शुरुआत होती भाई हमारे मेन कटर से, जहाँ पर एक लड़की थी और लड़की कहती कि वेल यार बस शायद ये जन्म में हमारा सफ़र यहीं तक था और ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। बाद में जो लड़की है, लड़की की मौत हो जाती है और लड़का रोने लग जाता है कि नहीं तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। एट दैट शिट कहानी यहीं पे एंड हो जाता है। तो पता चलता है ये कहानी था जो हमारे मेन कटर ने लिखा था और हमारा मेन कटर राइटर यहाँ पर है। कहता वाह मज़ा यहाँ पर आ गया। इसकी एक असिस्टेंट यहाँ पे थी, वो भी कहती है सर अगला चैप्टर, वो भी कहता नहीं यार अगला चैप्टर मैंने नहीं बनाया है, मैं अभी गेम यहाँ पे कह रहा हूँ। एक काम करो लिख के डाल दो कि भाई ये हफ्ते राइटर बिजी है, उसके घर पे उसके बीबी बच्चे प्रेग्नेंट हो गए, तुम जाके ऐसा बोल दो। ये भी कहती है एक और बहाना। भाई इतने लंबे समय से बहाना बनाया जा रहा है कि मैं क्या करूँ। हमारा मेकट बताता है अपने बारे में कि हेलो यार कैसे हो, मैं एक राइटर यहाँ पर हूँ और मैंने कहानी यहाँ पे लिखा था बीस्ट टेमर। भाई पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर आया और मिलियंस ऑफ कॉपी यहाँ पे बिकी। भाई बहुत ही पैसा कमा लिया और एट एंड उस कहानी के जो मेन हीरोइन है ना, मैंने उसको मरवा दिया। मरवाने के बाद ना मैंने कहानी वहीं पर रोक दिया। ये भी कहती सर आगे की कहानी लिखो, पब्लिक ऑनलाइन आपको गालियाँ दे रहे हैं। ये भी कहते सच्ची में, हाँ तो पब्लिक सच्ची में गालियाँ दी जा रही थी कि भाई 1 महीना हो गया अभी तक नया चैप्टर आया का कोई नहीं, तूने तो भाई मेरी फेवरेट हीरोइन को भी यहाँ पे मरवा दिया। राइटर तू मिल जाए तेरे बाम्बू में पिछौड़ा यहाँ पे डाल दूंगा। ये भी देखता मेरे बाम्बू में पिछौड़ा, भाई मैं करण जौहर नहीं हूँ, उसके अंडर डालोगे तो वो खुश भी हो जाएगा। अरे यार क्या करूँ भाई, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी जिंदा चाहे तो कर सकता हूँ, चाहे तो किसी को भी मरवा सकता हूँ, मेरे को करने नहीं है जिंदा। तभी ना इसके मोबाइल पे कॉल आता है जिससे कहता भाई तू रेडी है। ये भी कहता किसके लिए, वो कहता भाई तू रेडी है। ये भी कहता साले किसके लिए बोलना। और तभी अचानक से इसकी आँख खुलती है तो ये अपने आप को दूसरे दुनिया में पाता है। कहता ओके ठीक है तुम सबको तो पता चल चुका रहेगा, मेरे को किसी का कॉल यहाँ पर आया और कॉल आने के बाद ना मैं अपनी उस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ जिसकी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी थी। लेकिन मैं यहाँ पे किसी मेन कैरेक्टर की बॉडी में नहीं आया, बल्कि मिंग वांग नाम के एक साइड कैरेक्टर की बॉडी में आ चुका हूँ। लेकिन फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं राइटर हूँ जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने पूरी कहानी लिखी है। यानी साइड कैरेक्टर होकर भी मैं ये दुनिया का मेन कैरेक्टर यहाँ पे बन के रहूंगा। तब ये कुत्ता आता है और लात मार के निकाल देता है। ये भी कहता है साले कुत्ते रुक, डेट नोट में तेरा नाम यहाँ पे लिखता हूँ, हालांकि तू मरेगा नहीं लेकिन तेरा नाम लिख लिया हूँ, आगे चल कर ना मैं तेरे से बदला ले लूंगा। उतने में शायो ये नाम का लड़का आता है जो कहानी का मेन हीरो यहाँ पे था इस किताब वाली दुनिया का। वो भी कहता टकले भाई क्या हो गया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी कहता कुछ भी नहीं, मैं हल्का सा बिजी था। वो भी कहता भाई टेमर का सिलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, जल्दी से चल वरना लेट हो जाएगा। हमारे में कहता भी कहता या मैं आ रहा हूँ। हमको बताता है कि भाई शायो ये इसका नाम है जो कहानी का मेन हीरो है, ऐसा कह लो कि चूजन वन है। वही बाकी हीरो जैसा इसके मम्मी पापा बचपन में मर गए थे, लेकिन ये लौंडा भी बचपन में बहुत ज़्यादा बेकार था, आगे चल के कमाल का बना बड़ा या हीरो। भाई हीरो तो तब जब मैं राइटर था, अब मैं ये दुनिया में आ चुका हूँ तो देखना मेन हीरो मैं बनूंगा, इसको मैं साइड हीरो बना दूंगा। फाइनली एक शिप के पास आते हैं, जो शिप को देख के शायो ये कहता हूँ माय गॉड भाई क्या बात है। वो भी कहता ऑफकोर्स क्या बात है। हमारा सबसे पहले कहानी स्टार्ट होता है जहाँ पे टेमर का सिलेक्शन होगा। टेमर बोला जाता है ऐसे बंदरों को जो जानवरों को भी कंट्रोल यहाँ पे करते हैं, उनको भाई अपना गुलाम बेसिकली बनाते हैं। अब आते भाई उस शिप के ऊपर, जिस शिप के ऊपर जो बंदे लोग थे जो टेमिंग के लिए कॉम्पिटिशन अरेंज करने वाले थे। हाँ तो बोला भी जाता है मैडम यार आपको क्यों लगा कि ये जो एरिया है इस एरिया में आपको कोई टेमर यहाँ पे मिलेगा कमाल का, मुझे तो बड़ा बेकार से एरिया लगता है। वो भी कहती बस मन किया तो मैं रुक गई, देखो शायद हो जाए। हाँ तो टेमिंग में सबसे पहले तुम्हारा अगर 16 साल की उम्र है ना तो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे तुमको अंडे यहाँ पे दिए जाएंगे और तुम्हारा काम है जितना हो सके उतना दम लगाओ और अंडे से ना जानवर यहाँ पे बाहर निकालो, तो ऑटोमेटिक जो जानवर है ना तुम टेम यहाँ पे कर लोगे। हाँ तो एक बंदा वो भी कहता है यहाँ पे कोई 1 स्टार का भी टेमर दिख जाए वो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात होगी। लेकिन हमारा मेकटर उसने कर लिया था, उसने 2 स्टार का एक बीस्ट को टेम यहाँ पे कर लिया था। मनी मन सोचता भाई मैं राइटर यहाँ पर हूँ, टेम कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता भाई मैंने बनाया था तो मुझे पता है, मैंने कर लिया। देखो मैंने 2 स्टार का एक बीस्ट यहाँ पे टेम कर लिया। तो जो बंदा जिसको विश्वास नहीं हो रहा था वो भी चौंक जाता, ओ माय गॉड 2 स्टार का, हैरानी हो रही है। फिर हमारा मेकर अपने बीस्ट से कहता है कि हाँ भाई चल मैंने तुझे टेम कर लिया है, अब तू मेरा मालिक यहाँ पर है, मैं तुझे क्या नाम दूँ, बिल्ली जैसा दिख रहा है, पुसी। वो भी कहता है कि नाना, इशारा करता ना। ये कहता टाइगी, वो कहता नाना। हमारा मेकर कहता तुझे क्या नाम पसंद है, चोमू नाम दे दूँ क्या, वो इशारा देता या। हमारा मेकर कहता चोमू नाम, भाई चोमू तुझे पसंद आया क्या, चल यार तेरा नाम भी दुनिया का सबसे एंटिंग नाम कहलाएगा। उतने में वो जो लड़का यहाँ पे था भाई शायो ये मेन कैरेक्टर, वो भी लगा पड़ा था और वो भी एक 2 स्टार का जो बीस्ट है ना उसको टेम करने की कोशिश कर रहा था। तो अपना मेन कैरेक्टर भी देखता है कि वाह वो कोशिश तो कर रहा है, आई थिंक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे होस्ट भी कहता रुको कुछ ही सेकंड बाकी है, जो बंदे कर लेंगे वो पास हो जाएंगे, जो बंदे नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे। शायो ये देखता है कि 1 सेकंड मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं मुझे फेल यहाँ पे नहीं होना, मैंने प्लस मेरे टकले दोस्त ने वादा यहाँ पे किया था कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में टेमर यहाँ पे बनेंगे। शायद 2 स्टार वाला मुझसे नहीं होगा तो जो 1 स्टार वाला ना मुझे वो करना चाहिए। तो बाजू में 1 स्टार का अंडा यहाँ पे था, वो जाता है उसको यहाँ पे टेम करता है तो अंदर से बीस्ट तो आता है, लेकिन वो बीस्ट ना वो 1 स्टार का भी नहीं था, वो बल्कि बस 0 स्टार का था। तो बंदे कहते 1 स्टार का, अरे भाई उस
इसके अंदर से तो बस 1 स्टार का बीस्ट यहाँ पे निकला। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ बेचारे का 1 स्टार का बीस्ट यहाँ पे निकला। ये रियल कहानी में ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद ना कहानी के अंदर काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं बताता हूँ भाई, टोटल है ना 7 स्टार यहाँ पर होता है, 0 to लेके 7। उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्वालिटी को लेकर के। लो क्वालिटी का है, मीडियम क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है या टॉप क्वालिटी का है। और क्वालिटी के अंदर भी अलग अलग टाइप आता है, जैसे कि भाई अर्थ टाइप का, बिजली टाइप का, या फिर कुछ भी यहाँ पर हो जाए। बेचारा मेन हीरो है ना, तो जाहिर सी बात है उसका शुरुआत कभी भी अच्छा नहीं होगा। मुझे जाके भाई उसको थोड़ा सा ये मनाना चाहिए। तो वो जैसे जाता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का तो भाई 2 स्टार निकल चुका था ना, तो सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। आदमी लोग तो ये भी कहते हैं भाई मेरी बेटी कुंवारी है, शादी कर लो उसके साथ। मेन हीरो सैड बैठा हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है, कहता भाई क्या हुआ सैड का कोई है। वो भी कहता भाई तुम्हारा 2 स्टार, मेरा 0 स्टार। वो भी कहता तो क्या हो गया भाई, स्टार डजंट मैटर, मेहनत मैटर। भाई तू मेहनती आदमी, तूने मेहनत की, मैंने मेहनत यहाँ पे की, हम आगे चल के भी मेहनत यहाँ पे करेंगे। हाउ द जोश। वो भी कहता हाई सर, ठीक बोला, मेहनत करनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी बना दिया इसको बुद्धू। फिर वो जो अंडा यहाँ पे था जिसको हैच करने की कोशिश है वो ये कर रहा था, उसके पास आता है, उसको तोड़ देता है और अंदर से खाली लिक्विड यहाँ पे था, क्योंकि अंडा तो हैच हुआ ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है बीस्ट यहाँ पे बाहर नहीं आएगा। और ये जो लिक्विड यहाँ पर ना, ये दूसरे बीस्टों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आएगा। तो ये देखो मैंने अपने बीस्ट को डाल दिया है। तो जैसे अपने बीस्ट को डालता है, शव ये भी कहता भाई ये तो क्या कर रहा है। तो हमारा मैं कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कांड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कांड कर रहा हूँ, अपने बीस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला। तू भी कर सकता है। तो वो भी अपने बीस्ट को यहाँ पे डाल देता है। बाद में होस्ट कहता है सुनो 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 भाई, जो बंदे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ ना, समझो फाइनल अभी नहीं हुआ है, हम तुम्हारा क्वालिटी चेक करेंगे, तुम्हारा क्वालिटी यहाँ पे कैसा है। आर यू गाइस रेडी। तो हमारा मैं भी कहता है चलो क्वालिटी का चेक करने की बारी आ चुकी है। क्वालिटी यानी लड़ाई। लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई में भाई मेरा लेवल कम है, लेकिन भाई मेरा लेवल पे लड़ाई नहीं करना, मुझे भाई बीस्टों का लेवल देखना। मेरा बीस्ट बड़ा तगड़ा यहाँ पर है, तो भाई मैं किसी से नहीं डरता। सारे बंदे आ जाओ, मैं सबके साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। समझो भाई एकदम पोकेमोन जैसा मांगा है, जहाँ पे हमारा मैं कटर पोकेमोन मास्टर है और जो बीस्ट है ना उसका पोकेमोन यहाँ पर है। तो सारे बंदे कहते हैं तू सारे बंदे लोग के साथ फाइट यहाँ पे करेगा। भाई तू पागल वागल तो यहाँ पे नहीं हो गया, तू टिक नहीं पाएगा। तो शयू ये भी कहते हैं यहाँ पे टिकना मुश्किल है। हमारा मैं कटर कहते तू बस आ जाना भाई, मेरा चोमू लड़ने को तैयार है, जाओ चोमू। हाँ तो भाई लिटरली चोमू यानी बीस्ट हमला कर देता है, उनके भी हमला होते हैं। और लड़ाई में जो हमारा मैं कटर है, लिटरली हमारा मैं कटर जीत जाता है और उसका बीस्ट भाई सामने वाले बीस्टों के गोटे तोड़े जा रहा है। और हमारे में कटा देख सकता अपनी पीठ पे कुछ तो लिखवा के बैठा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम। कहता देखा मैंने बोला भी था ना, आई एम द बेस्ट, मेरे से बेहतरीन कोई बीस्ट टेमर यहाँ पे हो ही नहीं सकता। शिव ये भी देखता वाओ, जो इसने बोला वो इसने सच्ची में किया। सब लोग कहते फिर तो यार यही सिलेक्ट होगा, यही नंबर 1 आएगा। भाई हम तो हार मान जाते हैं। हमारा में कटा भी बताता है यस, रियल कहानी में ये लोग आते हैं, टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे शिव ये अच्छा परफॉर्म करता है, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, उसका एडवेंचर स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए यानी खाली मैं जाऊंगा, शेव ये नहीं आएगा। शेव ये कहता भाई बधाई यार, तुमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया। हमारा मैं कहता टेंशन ना लो यार, मैं यहाँ पर हूँ ना यार, आगे चल के हमारी मुलाकात वापस हो जाएगी, अलविदा भी के लिए अलविदा बोल के निकल जाता है। शेव ये भी ठान लेता है यस मैं मेहनत करूंगा, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, देखना एक दिन तुमसे वापस से मिलूंगा। हमारे मैं कहता भी लाइक वाओ, उसने भी यहाँ पे ठान लिया मेहनत करने का। तो भाई अकेले मजा नहीं आएगा, अगर मेन हीरो भी सफर में रहेगा ना तो मजा आएगा। तो मुझे भी उसका इंतजार रहेगा। और बाद में हमको इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि दुनिया में जमीन नाम की चीज ही नहीं है। हाँ देखो जमीन नहीं है बल्कि एक दुनिया, जिस दुनिया में बड़े बड़े आइलैंड यहाँ पर है जो हवा में उड़ते रहते हैं, उसी आइलैंड पे बंदे रहते हैं। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए ये लोग हमेशा फ्लाइंग शिप है ना उसका यूज यहाँ पे करते हैं। जिस आइलैंड पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता था वो बाइशन आइलैंड है, जो कि लेवल 1 का आइलैंड है, यानी काफी छोटा। और जिस आइलैंड पे अभी वो जा रहा है उसको डोंगली आइलैंड बोला जाता है, जो कि एक 2 स्टार का आइलैंड है। आइलैंड जितना ज्यादा कमाल का होता है, वहाँ पे पानी वाले जो बीस्ट है ना वो भी उतने ज्यादा कमाल के होते हैं। उस एरिया के जो बीस्ट टेमर है उनकी भी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती रहती है। चलो यार मैंने नए नए कपड़े पहन लिए, तैयार हो चुका हूँ, क्या लग यहाँ पे रहा हूँ। हाँ लेकिन ये टकला देख कर ना भाई मुझे जॉनी सीन्स वाली फीलिंग आ रही है। उतने में अनाउंसमेंट रहता है सुनो 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 बीस्ट का ट्रेनिंग का बारी आ चुका है, जिसको भी करवाना आ जाओ। तो हमारे मेक कहता है चोमू तैयार है ना, वो भी कहता है इशारे से तैयार हूँ। जैसे बाहर आता ना वैसे ही एक बदतमीज आदमी था जो दूसरे किसी बच्चे को परेशान किया जा रहा था और कहता है साले तू मेरे से टकराएगा, तेरा गोटा तोड़ू क्या। वो भी कहता है आई एम सॉरी। हमारे मेक को याद आता है पिछली बार जब ये मिला था ना उससे, ये लिटल उसका गुलाम बन गया था, यानी मेन कटर आई मीन मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ। लेकिन ये जन्म में गुलाम बनने के लिए नहीं आया हूँ, क्या करूँ पंगल हूँ, छोड़ो यार मुझे उससे क्या। तो इग्नोर मार के निकल जाता है। तो वो गुंडा भी नोटिस कर लेता है उसकी ओर। तो बाकी सब कहते बॉस क्या हुआ, ये भी कहता कुछ नहीं। और जो टकला आदमी है ना, काम करो उसका पीछा करो यार, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है। वो लोग कहता है ऑफ कोर्स बॉस हम करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके 2 वीडियोस और आएंगे, आराम से देखो, मुझे बताओ कैसा लगा। अच्छे से देखना यार, एक एपिसोड देखने के बाद ही कमेंट मत करने लग जाओ, तीनों देखो और तो मुझे बोलना अच्छा लगेगा तो ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू करूंगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकटर से, जो कि भाई आता है ट्रेनिंग के लिए। क्या ना, बिस्टो को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि भाई कोई दवाई हो गया या फिर कोई लड़ाई हो गया। आई डोंट नो यार इस बार मेरे ट्रेनिंग के लिए क्या अवेलेबल यहाँ पर है। हाँ, तो जैसे जाता है वैसे ढेर सारे जेली फिश यहाँ पे थे। ये भी कहते हैं जेली फिश, ये नहीं जाओ जाके फाइट करो। हालांकि वो तो चोट नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन ये जो भी बिस्ट है ना उसको एकदम ट्रॉमेटाइज करके रख देते हैं भाई, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। मेरा चोमू तो यहाँ पे गया, तो देख सकते हो चोमू को पकड़ लिया जाता है। और आई डोंट नो चोमू के साथ यहाँ पे क्या क्या होता है, वो बस जो जो से चिल्लाया जा रहा है। हमारा मेकट अभी आंखें बंद कर लेता है कि भाई सह ले, तेरे फायदे के लिए। कुछ समय बाद देख सकते हो चोमू की हालत ऐसी हो जाती है। हमारा मेकट अभी देखते हुए ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारा कोई ना कोई एटीट्यूड यहाँ पे बढ़ेगा, जैसे कि जेली फिश हो गई, इनका साइकिक एटीट्यूड है, पानी का एटीट्यूड यहाँ पर है। हाँ, तो भाई अगर मेरा बिल्ली के पास अगर ऐसा कोई एटीट्यूड होता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन डोंट वरी, जो भी एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सुनो मेरी बात यार, चलो खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी, स्पेशली मच्छी, जो बिल्ली तो दबा के खाई जा रही है। हमारा मेकट कहता है आराम से ट्रेनिंग वेनिंग पे भी ध्यान देना है। और एक सेकेंड, यहाँ पे भाई कोल्ड ड्रिंक का को नहीं है भाई, अगली बार मौका मिलेगा ना तो मैं कहानी वापस से रिपीट करके कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर दूंगा। तभी हमारे मेकट के मुंह पे खाना लगा हुआ था, तो चोमू आता है और चाट के खाना यहाँ पे खा लेता है मुंह वाला। तो हमारा मेकट भी लात मार के निकाल देते कि साले निकल जाए यहाँ से, भाई मैं गया यहाँ पे नहीं हूँ, जो तूने आके मुझे चूमना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, अगली बार करेगा ना मैं तेरे गोटे तोड़ दूंगा। मैं 2-4 रूल यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो भाई मुझे कभी किस नहीं करने का, मेरे को कभी टच नहीं करने का, जब मैं सोता रहूँ तभी अचानक से मेरे बेड पे ना जाने का। बाप रे यार, मेरे बालों को मेरे सर को बेसिकली क्या हो रहा है भाई, काफ़ी दर्द यहाँ पे कर रहा है। उतने में कोई लड़की यहाँ पे थी, वो भी कहती भाई क्या हुआ। हमारे मेकट के जो सर के बाल है ना, सर के बाल यहाँ पे उग चुके थे, जिसके चक्कर में वो हैंडसम लगने लगा था। तो जो लड़की थी ना उसको प्यार हो जाता है पहली नज़र वाला। हमारा मेकट अभी कहता है क्या हुआ मैडम, ऐसा देखे काहे को जा रही हो, तू भी एकदम शर्मा जाती हो। कहती ना ना, अरे कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी यहाँ पे नहीं देख रही। हमारे मेकट को भी डाउट होता है कि नहीं भाई कुछ तो यहाँ पे देख रही थी, ऐसा क्या देख रही थी। तभी अचानक से वो अपने सर को ऐसा टच करता है। हाँ, तो भाई उसका बाल यहाँ पे आ चुका था ना, तो ये भी देख के चौंक जाता है, मेरे बाल भाई अचानक से मेरे बाल ये कब कहाँ से कैसे आ गए, मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं चला। तभी जो बिल्ली था ना वो म्याऊं म्याऊं करने लग जाता है, यानी कुछ तो बोलना चाहता है। हमारा मेकट भी कहता है बिल्ली तेरी एबिलिटी वुड वाली है ना, वुड एबिलिटी में एबिलिटी होती है जिसके द्वारा तुम बंदरों का चोट हील कर सकते हो, उसके द्वारा पक्का मेरा बाल यहाँ पे बाहर आ चुका है। ओह शुक्रिया मेरी बिल्ली, चल यार अपने ये काम तो हो चुका है। तो जो अगला काम है ना, अगले काम पे ध्यान देते। और अगला काम मालूम है क्या है, मुझे याद है हैज अ राइटर, जब मैंने कहानी लिखी थी तो इसी जहाज पे किसी कोने के अंदर मैंने कुछ तो कमाल का जड़ी बूटी यहाँ पे डाल दिया था, जो एक बार में डायरेक्ट तुम्हारी पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे करेगा। लेकिन वो डायरेक्ट छोटे से कोने में, उस कोने में भाई मेरे चोमू को जाने को भी नहीं बनेगा। प्लस यार बाकी बंदे भी यहाँ पर है, और मेन गार्ड यहाँ पर है। गार्ड तुमको देखे ना, तुम्हारा ही गार्ड यहाँ पे तोड़ के रख देंगे। उतने में जो बदतमीज लड़का था जिसको हमने देखा भी था यार, उसी लड़की को छेड़े जा रहा था, परेशान कर रहा था। सब लोग कहते हैं फक यार, लड़की बेचारी गई यहाँ पर। लड़का तो एकदम छोड़ते नहीं, कहते मैडम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। वो भी कहती जाने दो मुझे, ये भी कहता चलो मेरे साथ कमरे में, सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ के तुमको नंगा कर दूंगा। तभी हमारा मेकट आता है, वो कहता हूँ गधे की औलाद। ये भी कहता साले कौन है, हमारा मेकट कहता मैं हूँ। मैंने बोला उस लड़की को छोड़े, लड़की दीवानी की। ओ माय गॉड, ये तो ही हैंडसम से लड़का है। बदतमीज आदमी कहता साले तू है कौन, क्या बोल रहा है, तुझे आइडिया भी है क्या। हमारा मेकट कहता है मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दे, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो सुन ये आदमी भी कहता चल, पिछले बार मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। फाइट करने की बारी यहाँ पे आ चुकी है, लेट्स कम ऑन एंड फाइट है। तो मालूम है क्या करता है, उसके पास जो बीस्ट यहाँ पे था उसके साथ कंबाइन होकर वो खुद भी है ना उसी बीस्ट के फॉर्म में आ जाता है। देख सकते कितना खूंखार बन जाता है और कहता आजा बेटे अब लड़ाई करके दिखा। हमारे मेकट भी कहता है यह एक एबिलिटी होती है जिसमें तुम अपने बीस्ट के साथ समा कर ना अपना पावर ऐसा बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें मालूम है क्या बोला जाता है, बीस्ट के साथ पावर जब मिल जाती है तो उतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं रहते जितना स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मली बीस्ट के साथ भी फट कर सकते हो, उतने में वो अटैक यहाँ पे कर देता है। हमारा मेकट डॉज करके हवा में आ जाता है, कहता है भाई तुझे क्या लगा था कि भाई तू साथ में मिल जाएगा और मिलकर मुझे हरा देगा। भाई साथ में मैं भी हूँ अपने बीस्ट के साथ, लेकिन मुझे उसके साथ ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही तुझे हराने में काम आएगा। इतना बोल के कुछ तो करता है जिससे मॉल पूरा धुआं धुआं हो जाता है। जो शिप चला रहे थे उनको भी समझ नहीं आता भी ये क्या हो गया, हम बादल में कैसे घुस गए। वो भी कहता है शायद किसी ने जानबूझकर शिप में कुछ तो किया जिससे हम बादल में यहाँ पे घुस के चले आए हैं। जो कमांडर यहाँ पे था वो भी देखता है अरे यार इस साल के बच्चे बड़े खतरनाक है, पूरा दिमाग का दही किए जा रहे हैं। धुआं धुआं हो चुका था बादल के चक्कर में, तो हमारे मेकट को बढ़िया सा मौका मिलता है। वो जो आदमी था उस आदमी पे अटैक यहाँ पे करता है, एक ही अटैक करता है, लेकिन एक ही अटैक में उस आदमी की बहुत सारी बैंड बच जाती है। कहता है क्या हुआ बेटे, बस तेरा दम निकल गया, बेहोश हो जाता है। सब लोग कहते हो माय गॉड ये लड़का तो सच्ची में ग्रेट है, कितना कमाल का है। और जिस लड़की को बचाया वो लड़की भी खुश हो जाती है। हमारे मेकट का तो जड़ी बूटी यहाँ पे चाहिए था जो उसको मिल चुका है, इसलिए तो बड़ा खुश था। सब लोग तारीफ कर रहे थे भाई तुम ग्रेट हो, तुमसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। हमारा मेकट भी कहते नहीं यार मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो औरतों के यहाँ पे छेड़ते, जो औरतों की इज्जत यहाँ पे नहीं करते, इसके लिए मैंने कुटाई कर दी। तभी वो जो लड़की थी शिप की मेन कमांडर वो भी
कहती वेल 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 बढ़िया तुमने काम किया, लेकिन बिना परमिशन से लड़ाई करने में सज़ा मिलती है तो सज़ा तुमको भी मिलेगी। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता, फक इस कैरेक्टर के बारे में तो मैं भूल ही गया था, ये मिनिमम 4 स्टार की टेमर यहाँ पर होगी और ये मुझे सज़ा देना चाहती है। वो कहती सुन मेरी बात, मैं तेरे पे अटैक करूँगी, एक अटैक तूने सह लिया तू बच जाएगा वरना तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहते देख रहे हो भगवान ये क्या हो रहा है, एक लड़का खुलेआम एक लड़की को छेड़ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने उसको बचाया, लेकिन मेरे तारीफ ना करके ये सज़ा मेरे को देना चाहती है। भाई पक चुका हूँ ऐसे बेकार ज़िंदगी से, मुझे नहीं जीना, मैं तो जा रहा हूँ, अलविदा, आ रहा हूँ ऊपर वाले तेरे पास। इतना बोल के शिप से नीचे कूद जाता है। बेचारी जो लड़की थी सैड हो जाती, कह रही यार उस लड़के ने कुछ बुरा नहीं किया था, उसने सही किया था, लेकिन इन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी, बेचारे को ज़मीन पे नीचे कूदना पड़ा, मर गया वो बेचारा। सब लोग कहते ही तो यार तुमने बुरा किया, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो जो औरत थी ना वो भी देखती वाह लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, वो मरा वरा कुछ नहीं है, वो बच यहाँ पे चुका है, लेकिन जो पब्लिक उसने बुद्धू बनाया है ना कसम से मानना पड़ेगा। अब आते भाई हमारे मेकअप पे जो नीचे से उड़ उड़ के आ रहा था, मनी मन सोचता है सारे बंदे बुद्धू यहाँ पर, किसी को तो पता ही नहीं था कि भाई मेरा बीस्ट यहाँ पे उड़ भी सकता है प्लस मेरे को उड़ा भी सकता है, उसने मुझे उड़ा के यहाँ पे बचा लिया। वैसे भी शिप पे रह के मेरा कोई मतलब नहीं था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं आराम से निकल गया। ये पहला रीज़न। और सेकेंड रीज़न, नीचे बेसिकली है ना एक जंगल आता है, गाँव आता है, एक एरिया यहाँ पे आता है, जो एरिया सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पे था, और उसमें ना एक पागल सी लड़की यहाँ पे थी जी जिसका नाम है, बड़े बड़े अरमानों वाली, कसम से भाई उसके गाँव पे मुसीबत आने वाली है, उसको बचाऊंगा और सबका वो बन जाऊंगा। उतने में हमारे मेकटा के जो बाल है ना बीस्ट के नाकों में जा रहे थे, जिसके चक्कर में बेचारी को छींक आता है और वो हमारे मेकटा को छोड़ देता है, जिससे हमारा मेकटा नीचे गिर रहा था। गिरने से पहले भी चिल्लाता है चोमू, तो सच्ची में चोमू निकला रे। अब आते भाई लड़की की ओर जो कि ऐसा कुछ तो कलेक्ट कर रही थी, वो लड़की को भी आइडिया लगता है सामान से कुछ तो गिर रहा है। ओ माय गॉड ये कोई मिस्टर वर्ड आ रहा है क्या, मुझे 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 शायद यहाँ पे इच्छा मांग लेनी चाहिए, विश मांग लेना चाहिए। अब आते भाई लुटेरे को गाँव की ओर, जहाँ पे लुटेरे का जो पुराना लीडर था वो मारा जा चुका था। तो सारे बंदे कहते लीडर जी टेंशन मत लो, आपके नाम पे हम रोज यहाँ पे ना प्रसाद चलवाएंगे। एक बंदा यहाँ पे शाय होंग जिसका नाम है, वो भी कहता सुनो पुराना वाला मारा जा चुका है तो मैं नया बनना चाहूँगा। वो लोग कहते हैं हटो सालो तुम कमीने नहीं बनोगे, निकल जाओ यार, तुम अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। वो भी कहता है ऐसे कैसे अलाउ नहीं है, रुको यार मैं बुलाता हूँ। लॉर्ड वल्चर जल्दी से आ गया हो। तो वल्चर जो कि एक टाइप का जानवर होता है वो आ जाता है, कहता है ये वल्चर हमारे पुराने लीडर का है और ये मुझे नया लीडर मानता है। जब ये मानता है तुम लोग कौन होते हो, उतने में हमारा बीस्ट वो भी आगे आके गिरता है। हमारा मेकट इनका जो सिंहासन है ना डायरेक्ट इनके सिंहासन पे ही आके गिरता है। तो हमारा मेकट ब्लैक फकर बहुत ज़्यादा जोर से लगी, लोग यहाँ पे भड़क जाता है साली ये क्या हो गया, ये कौन है जो हमारे लॉर्ड के सिंहासन पे बैठा हुआ है। हमारा मेकट अभी देखता है चाहिए तो लुटेरे लोग का लगता है एरिया के अंदर आ गया, उसका जो भी नकाब वगैरह हटाता है तो हमारे मेकट का टकला चेहरा दिख जाता है। हाँ शायद बाल यहाँ पे वापस जा चुका है, और जैसे लोग टकला यहाँ पे देखते हैं वो लोग वैसे दीवाना बन जाते हैं। ओ माय गॉड यार ये तो कोई टकला यहाँ पे लग रहा है, यानी हमारे नए लॉर्ड। हमारे मेकटर को पता था कि ये गांव के सारे बंदे टकले हैं तो इनको अपने जैसे टकलों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे भी टकला देख कर ना मेरे भी दीवाने बन चुके हैं। उतने में वो जो वल्चर यहाँ पे था, वल्चर दीवाना यहाँ पे नहीं बना था, वो तो हमला करने के लिए आ रहा था। तो सारे गाँव वाले भी कहते कह रहे अरे अरे टकलो अरे जल्दी से भागो यार, ये तुम्हारे पे अटैक करने आ रहा है। वो कसम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेकटर कहता स्ट्रॉन्ग तो हम भी ज़्यादा यहाँ पर है, चलो यार फाइट करते हैं इसके साथ मिलके। तो हमारा मेकटर प्लस बीस्ट मिलकर दोनों देख सकते हैं ऐसा रूप बना लेते हैं जो इतना डरावना था कि बेचारा खुद यहाँ पे डर जाता है और डर के मारे शायद वो मर जाता है या फिर हमारा मेकटर मार देता है। क्योंकि देख सकते हैं शाम के टाइम पे उसका मीट बना के लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कहते बड़ा आया था हमसे पंगा लेने वाला, अब ये मेरे पेट में यहाँ पे जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार हमारा मेकटर गांव में आ चुका था, उस बीस्ट को मार के उसका मीट पका के यहाँ पे खा ही रहा था। गांव वाले भी मीट ने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लुटेरा आता है, वो भी कहता है माय गॉड ये जो टकलू है ना ये सबसे बेहतरीन यहाँ पर है, तो यही अब से हमारे लॉर्ड रहेंगे, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द ग्रेट है। हाँ तो सब लोग कहते हैं यार इसका ऐसी ही है, ये सबके सामने भाई मक्खन लगाता है और सबके तलवे यहाँ पे चाटता है। फिर से चाटने आ गया। वो भी कहते सुनो अब मैं सबको दिखाऊंगा मेरी तलवे चाटने वाली एबिलिटी। हमारा मेकटर प्लस बिल्ली दोनों मिलकर जोर से लात मारते। हमारा मेकट अभी कहता सॉरी मेरे टांगों में कुछ तो चले गया था, तो ऑटोमेटिक मैंने गलती से लात चला दिया। मनी मन सोचते भाई मुझे नहीं पसंद वो मक्खन लगाने वाला कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर मैंने बनाए थे ना सबसे बेकार मुझे यही लगता है। और अगले दिन है भाई सेरेमनी आ चुकी थी यहाँ पे हमारे मेकट को लीडर बनाया जाता है। हमारे मेकट को कोई इंटरेस्ट नहीं था लीडर बनने के लिए, लेकिन 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 इस एरिया में जड़ी बूटी पाया जाता है ढेर सारा, मुझे सब यहाँ पे चाहिए, अकेले लेने में मुश्किल होगा तो सारे बंदों को बोल के कलेक्ट करवा लूंगा। हमारे मेकट के सर पे बाल आ चुके थे वापस से, लोग देख के चौक
जाते मम्मी रे बाल, और ये बाकी बंदों के सर पे बाल यहाँ पे कैसे आ गए। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा में लिटरली जो पूरा गाँव है ना, गाँव को डेवलप करवा देता है, उसको एकदम मॉडर्न यहाँ पे बनवा देता है। तो सब लोग बड़े खुश यहाँ पे थे, और तभी अचानक से एक जो बंदा है ना, उसके सर पे भी बाल आ जाता है। रोना आ जाता है कि पापा, पापा के पापा, और उनके भी पापा, और उनके भी पापा। सब लोग देख रहे हो क्या, हमारे खानदान में किसी के बाल नहीं थे लेकिन मेरे बाल आ गए। सब लोग तो माय गॉड बाल आ गए, काश हमारे भी आ जाते हैं। अब आते भाई गांव में कुछ लड़कियों पे, नॉट रियली गांव में, जंगल में, जो कि भाई जड़ी बूटियां कलेक्ट करती है। तभी ये लोग आते हैं और कहते हैं मैडम सुनो ना। ये भी कहती है ओ माय गॉड, बोलो ना भाई साहब, ओ माय गॉड मैं तो गीली हो गई और मैं बेहोश हो गई। बाकी लड़के भी कहती है एक सेकंड, हमारी दोस्त बेहोश हो गई। चलो क्या किया तुमने हमारी दोस्त के साथ? तो हमारे सारे जो लुटेरे थे ना भाई, सर पे बाल आ चुके थे और अच्छे खासे बाल आ चुके थे, सब हैंडसम यहाँ पे लगने लगे थे। हाँ, तो सुंदरता देख के बेहोश हो चुके थे। तो बाकी लड़कियां भी देखते हैं वो भी बेहोश होने लग जाती है। लेकिन जो जी नाम की लड़की थी, थोड़ी सी बुद्धू सी, थोड़ी सी पागल थी, वो एकदम डाउट में थी कि अरे यार चल क्या रहा है, ये लड़कियां बेहोश यहाँ पे काहे को हो रही है। हमारा मेकअप अभी देखता है, बाप रे ये वही चोमू सी लड़की है ना जिसको मैंने यहाँ पे बनाया था। भाई कुछ ज़्यादा ही मैंने चोमू यहाँ पे बना दिया है। दिमाग से चोमू है लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अगर सही से कल्टिवेशन करवाए तो बड़ी चैंपियन बनेगी। मैंने इसकी कहानी ऐसी लिखी थी। और तभी हमारा मेकअप उसको देखता है, वो भी मन ही मन सोचता भी क्या करूँ। पहले मेरा प्लान यहाँ पे था, इसके गाँव पे जब गुंडे हमला करेंगे तो मैं इसका दिल यहाँ पे जीत लूंगा, लेकिन गुंडे को तो मैं लीडर बन चुका हूँ, तो मैं तो जाहिर सी बात है हमला वमला करने नहीं जाऊँगा। तभी ध्यान जाता है एक भाई बीस्ट यहाँ पे थी, इंसान के फॉर्म में, जो कि 2 स्टार के बीस्ट यहाँ पे थी, बच्ची थी। अब उसको यहाँ पे चाहिए था फ्रूट, तो एक पत्थर यहाँ पे लेती है और लेके चलाती है, लेकिन क्या नहीं टूटता एक भी फ्रूट। सैड हो जाते कि नहीं मिला। हमारा मेकअप अभी देखता बड़ी क्यूट लग रही है, बाद में उसका पतल उसके सर पे गिरता है। हमारा मेकअप अभी लाइक वाह यार, इस बच्ची को मुझे अपनी बना लेना चाहिए, आई मीन इसको यूज़ में लेना चाहिए। उतने में जी आ जाती है और कहती क्या हुआ। वो भी कहती दीदी दीदी फ्रूट मुझे चाहिए। वो भी कहती है अच्छा फ्रूट तुमको यहाँ पे चाहिए क्या, तो चलो यार पुराना तरीका यूज़ करें। वो भी कहती है ओके ठीक है पुआ। तो हमारा मेकअप भी देखता पुआ वो क्या है। हाँ, तो समझो यार एक कनेक्शन था जो कि उसके बीच में प्लस इसके बीच में यहाँ पे बन चुका था। हमारा मेकअप बता दो, अब मुझे यहाँ पे याद आया, जी जो लड़की यहाँ पर है टैलेंटेड तो यहाँ पर है, लेकिन भाई कभी मैंने इसको ऐसा कुछ किया नहीं था कहानी के अंदर। एक छोटी सी मामूली सी लड़की बना के रख दिया था जिसको कोई ज़्यादा उतना पसंद नहीं करता, बीस्टों को छोड़ के। जो भी बीस्ट यहाँ पर हो सब उसको लाइक यहाँ पे करते, क्यों ना ये बच्ची वाली यहाँ पर हो। वो खुद सामने से आए थे, खुद उसने दोस्ती किया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिसके बाद लिटरली वो छोटी बच्ची तो पूरे गाँव की एकदम मतलब फेवरेट बच्ची बन गई थी, और बीस्ट के बीच में और गाँव वालों के बीच में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से गुंडे लुटेरे लोगों ने हमला कर दिया और पूरे के पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया था, जिसके बाद ये छोटी बच्ची भी प्लस ये भी गायब हो गई थी। और हाँ, जब मैंने कहानी में लिखा था ना भाई, पब्लिक ने मुझे बहुत ही गाली दी थी, ये कहते हो कि बाप रे इतनी अच्छी लड़की थी क्यों तूने हटवा यहाँ पे दिया। भाई बच्ची को यहीं पे रखता और लड़की को भी यहीं पे रखता। भाई लड़की मुझे बड़ी पसंद थी और कई सारे बंदे तो बच्चियों को भी लाइक कर रहे थे, उन बंदों का नंबर मैंने पुलिस को दिया था। अब आते हैं भाई यहाँ पे कहानी की ओर, जहाँ पे बच्ची भी कहती चलो चलो फ्रूट यहाँ पे तोड़ने। हाँ, तो वो दोनों मिलके भाई कुछ तो करते हैं, दोनों मिलके मतलब पावर लगाते हैं, जिससे ज़मीन पर है ना एक बड़ा सा झटका तैयार होता है, जिससे भाई देख सकते हैं भाई ऐसा चट्टान निकल जाता है, और चट्टान निकल के पेड़ को लगता है और पेड़ ना लिटरली 2 हिस्सों में, पेड़ ना 2 हिस्सों में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और झटका कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इतना बड़ा था कि हमारे मेकअप का जो पिछवाड़ा का पैंट है ना, वो पैंट भी फंस जाता है। लेकिन जो फ्रूट है ना, फ्रूट भी नहीं बचता, फ्रूट भी बर्बाद हो जाता है। जो देखे बेचारी को रोना आ जाता है कि अरे मम्मी रे एक भी फ्रूट यहाँ पे नहीं बचा, पूरा का पूरा फ्रूट यहाँ पे बर्बाद हो गया। तभी हमारा मेकअप वहाँ पे आवाज़ देता है सुनो बच्ची भैया तुम क्या कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, तुम्हारे पास पावर यहाँ पर है, दम बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाई जो तुमने अटैक तैयार किया था जिससे तुमने पूरा पेड़ डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर तुम अटैक छोटे से वे में अच्छे से करते ना तुमको फ्रूट यहाँ पे मिल जाता। तो अपने पावर का सही उपयोग करो, मैं तुमको बताता हूँ सही कैसे करते हैं। अपना चोमू जाके चिपक जाता लड़की के साथ बड़े बड़े अरमानों के बीच में, लड़की भी कहती हो माय गॉड बिल्ली तुम कितने प्यारे हो। हमारे मेकटो को गुस्सा आता है कि भाई वो बस नाम का चोमू है, असली मज़े तो बिल्ली खुद यहाँ पे लिए जा रहा है। भाई मैनू भी मज़े यहाँ पे लेना है, वो भी आगे जाता है, बड़े प्यार से कहता है कि हेलो लड़की कैसी हो, वांग सूटू मेरा नाम है और मैं कभी टेमर यहाँ पर हूँ, जो दुनिया में यहाँ वहाँ घूमता हूँ एडवेंचर करता हूँ। उतने में सर के जो बाल थे ना वापस से गायब होने लग जाता है, बिल्ली जानबूझ के कर रहा था। हमारा मेकअप भी कहता बिल्ली के बच्चे अकेले अकेले मजे ले लिए, जब मैं लेने आया तब जाके तू ऐसा कर रहा है। लड़की कहती हो माय गॉड कितना क्यूट सा टकला है, तुम तो कितने क्यूट टकलू लाल यहाँ पे लग रहे हो। खाली हमारे मेकअप का नहीं, जो भी गुंडे यहाँ पे थे ना सबका सब लिटरली बंदों का टकला आ चुका था। तो अब लड़कियां हिट करने लग जाती कि साले भाई टकले हैं, साले कितने चोमू लग रहे, मारो इनको। तो वो सभी कहते बॉस भागो यहाँ से, तो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो बाकी लड़की आती है और कहती जी तुम ठीक हो ना भाई, वो टकले हरामी भाई नकली बाल लगा के हमारा फ़ायदा उठाने आए थे, वो तो सही टाइम पे हमने भगा दिया, तुम ठीक हो ना यार, उसने तुमको कुछ किया नहीं ना। वो भी कहती नहीं यार, वो लोग बड़े क्यूट और बड़े अच्छे यहाँ पे लग रहे थे, मुझे नहीं लगता यार वो लोग बुरे लोग होंगे जो हमारे साथ कुछ यहाँ पे बुरा करेंगे। हाँ, तो उनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसका हमारा मेकअप अपने गाँव में, गाँव के
सारे बंदों को जोश दिया जा रहा है कि वेल मेरा एक सपना यहाँ पे था गांव को शहर बनाने का, सब लोग साथ दोगे ना। वो लोग कहता हम 8 भी देंगे, और जो लड़की भी थी वो भी कहती है यस मैं तो 9 यहाँ पे दूंगी। तो बेसिकली हमारा मेन कट बताता है यस पिछले बार जब कांड हुआ था तो गाँव की बाकी लड़कियाँ हमको हेट करती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको टकले लोग बड़े क्यूट यहाँ पे लगते हैं। हाँ तो यार हमको क्यूट समझ के हमेशा हमारे पास आती भाई, हम खुखार जहीले शैतान लुटेरे यहाँ पर है। लेकिन क्या यार मतलब यहाँ की ये लड़की हमको इतना प्यारा ट्रीट करती है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। यार हमारे बंदे भी इसके साथ खेलते हैं, मज़ा आता है। और जो छुटकी बच्ची यहाँ पे थी उसके चक्कर में ना जाने कितने सारे बीस्ट ना वो भी अट्रैक होकर गाँव के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। और ऐसी एक दिन बिल्ली के साथ खेली रही थी, हमारा मेकअप भी आता है और तो वो लड़की बस हो गया दिन भर मेरी बिल्ली के साथ यहाँ पे खेलती रहती, जा अपने पुस्ती के साथ खेल। तो वो कहती हूँ माई गॉड यार तुम्हारा टकला कितना ज़्यादा क्यूट है। हमारा मेकअप भी लाइक कह रही यार मन तो कर अपना टकला फोड़ लूँ। अब आते 1-2 दिन बाद या फिर कह लो 1-2 महीने बाद जहाँ पे गाँव के समझो एकदम मेंबर ही बन चुके थे। हमारा मेकअप भी कहता सुन यार अब तू निकल यहाँ से, ये जो तेरी है ना भाई क्या बोलते बच्ची मुझे ट्रेनिंग यहाँ पे देना है। वो कहती ओके ठीक है बाय। हमारा मेकअप भी लाइक वाओ निकल भी गई बढ़िया यार। अब आता भाई रात की बारी जहाँ पे हमारा मेकअप कुछ तो बनवा रहा था किसी टाइप का पील, मनी मन सोचते कि हाँ भाई ये पील वगैरह मैं यहाँ पे बनवा रहा हूँ जो देखना बड़ा काम आएगा मेरे सारे बिस्टों के लिए। अब आते भैया अगले दिन सुबह सुबह की बारी, वो जो लड़का था ना हमारा मेन हीरो शेव ये वो भाई लिटरली गाँव में भी आ चुका था। और जो लड़की जी है ना उससे यहाँ पे मिलता है और कहते कि हेलो यार मैं बुरा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं ना क्या बोलते एक ग्रुप का मेंबर यहाँ पर हूँ और मैं इस गांव में आया हूँ, गांव के साथ मैं थोड़ा सा अनजान यहाँ पर हूँ, ज़रा तुम मुझे बताओगी क्या गांव के बारे में। तो वो लिटरली गांव में लेके जाती है, गांव में मिलाना स्टार्ट कर देती कि भाई इनसे मिलिए। और जो मैडम है ना हमारे गाँव में जड़ी बूटी बेचने के लिए फेमस है, ओ मिस्टर ली हमारे गाँव के बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनसे मिलो भाई ये लो आ रहे हैं, इनसे मिलो वो हैं। तो वो भी कहता हूँ माई गॉड यार ये तो बड़ा कमाल का है, देख के तो बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। और तभी वहाँ पे एक टीम यहाँ पे थी टेमल लोग की, वो लोग यहाँ पे आते हैं, गांव वाले कहते हैं पता नहीं ये लोग काय को यहाँ पर आए हैं। तो एक आदमी भी पूछता बोलो यार क्या काम है, वो भी कहता है एक छोटा सा गाँव है आसपास कहीं लुटेरे लोग कहाँ, हम लोग उनको मारने के लिए आए हैं, बस आप उनका लोकेशन बता दो हम जाकर उनको ख़त्म कर देंगे। टकले लोग का कुछ ऐसा टीम है। तो वो लड़की भी अपनी कहती है एक सेन टकले लोग का कोई गाँव यहाँ पर है, नहीं नहीं अरे वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। गाँव वाले भी कहते हैं यार वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो तो बुरे यहाँ पे नहीं हो सकते। ये लोग कहते एक सेकंड बुरे हो तो या फिर अच्छे हो तो उसका फैसला हम लेने वाले हैं, तू कौन होती है ये, एक सेकंड तू जानती है ना उनको बता यार कहाँ पर है। तो हमारा शायू ये भी कहते एक सेकंड लड़की का हाथ छोड़ भाई साले, वो भी कहता साले तू जानता है कि मैं कौन हूँ, वो कहता आप भी जानता हूँ क्या उखाड़ लेगा तू, वैसे झगड़ा करने लग जाते हैं। हाँ तो उनका टीम का एक मेंबर आता है, वो कहता रुक जाओ यार शांत हो जाओ आपस में झगड़ा बंद कर दो। मैडम जी आई एम सॉरी मेरी टीम के बंदे ही थोड़े से बदतमीज, ये लीजिए आपका सामान, ओके ठीक है बाय। इतना बोल के वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो यही था यार जो था, मुझे बताओ आप लोग को कैसा यहाँ पे लगा, अच्छा यहाँ पे लगेगा तो ऑफकोर्स मैं कंटिन्यू यहाँ पे करूँगा, या फिर 2 या 3 दिन और वेट कर लो, 2-3 दिन तक और मैं एपिसोड यहाँ पे डालता हूँ क्योंकि ये मांगा काफ़ी अच्छा है, आगे चल के कहानी और भी अच्छी यहाँ पर होगी। तो 2 या 3 दिन तो आपको मौका यहाँ पे देना ही चाहिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकट से जो कि अपने ही गांव में था, और जो पील यहाँ पे जो उसने बनवाया था ना वो पील लेके बैठा हुआ था कि चलो भाई मैंने पील यहाँ पे बना लिया है, अब पील यहाँ पे डायरेक्ट अभी के लिए नहीं खाऊंगा, मुझे पहले सोचना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे याद है अकॉर्डिंग टू कहानी एक यार जो आइलैंड नो साइलेंट पे तुमको कंपास मिलेगा, वो कंपास ऐसा कि दुनिया में जो भी टेजर आइटम हो वो टेजर आइटम वो अच्छे से एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकते हैं। स्काई टावर नाम का भी एक टावर यहाँ पर है, वो टावर बड़ा कमाल का है। जहाँ तक मुझे आइडिया पीछे जन्म में मैंने हेल्प के द्वारा ओपन किया था, इस जन्म में भी ओपन यहाँ पे करूँगा, मतलब नॉट रियली पहले जन्म में कहानी के अंदर, और अब जब मैं किताब के अंदर ही आ चुका हूँ हाँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो भाई अपना बिल्ली रेडी है ना, तो बिल्ली भी कहते यस, हमारा मैं कहते इस साल हम चैंपियन यहाँ पर रहेंगे। और यही बात हो जो पील यहाँ पर है, भाई लिटरली बिल्ली पूरा का पूरा खाने को तैयार था, ये दूर मुक्का मार के उड़ा देता कि जा यार पूरा मत खाया कर, तेरे बाप का यहाँ पे नहीं है। अब आते लड़की जी की ओर जो गाँव में आने वाली थी, मनी मन सोचती आई डोंट नो यार वो लोग क्या कह रहे थे कि गाँव में गुंडे लोग बुरे लोग हैं। भाई मैं तो गाँव में रोज जाती थी, वहाँ पे तो कोई भी ऐसा बुरा या गुंडा मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। वो जो लोग भी थे ना लड़की का पीछा यहाँ पे कर रहे थे, और पता चलता है कि एक सेकंड लड़की लगता उसी गांव में जा रही है, गांव वालों को एडवांस में बताने के लिए। दूसरा लड़का भी कहता देखा मैंने बोला था ना कि भाई ये कमीनी उसके साथ यहाँ पे मिली हुई है। हाँ तो जो हमारा मेन कटर था, मेन हीरो यहाँ पे था शायद ये, वो भी कहते कि भाई यार नहीं यार मुझे वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लगी थी, बुरी तो नहीं लगी थी। तो दूसरे टीममेट कहते कि भाई तू उसको लेके इतना कह को सोचे जा रहा है, भाई तू भूल मत, तू बड़ा कमाल का बंदा
बंदा है, जस्टिस के लिए हम लोग लड़ाई यहाँ पे करते हैं। वो भी कहते यार यार मुखिया मैं समझ गया। मुखिया ये भी कहते सुन ले, तू हम सारे टेमर में से सबसे टैलेंटेड टेमर यहाँ पर है, तो लड़ाई करने को तैयार है ना। वो भी कहते यार अब आते भाई गाँव की ओर, जहाँ पे गाँव का बंदा नोटिस करते क्या हुआ, लगता कोई तो आ रहा है। अरे जी तुम यहाँ पे आ रही हो इतनी रात को। वो भी कहते सुनो ना यार मुझे तुमको कुछ बताना है। उतने में अटैक हो जाता है गाँव के ऊपर, आग वाग लग जाती है। ये सभी डाउट में कि एक सेकंड चल के आ रहा है। लड़की भी कहती हुई तो चल के आ रहा है। वो बंदे आ जाते हैं, वो कहते वेल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमला करने के लिए। गांव वाले भी कहते ओ शिट हमारे पे हमला हुआ, आक्रमण करो। वो लोग भी कहते हैं यस पे तुम भी आक्रमण यहाँ पे करो, और उनके बीच में वैसी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोगों ने हमला किया तो वो भी कहता है अरे यार गांव के जो लुटेरे ना एक नंबर के जिद्दी है साले, भाई सामने से एकदम हार मानने को तैयारी नहीं है। जाओ शाओ ये तुम जाके सपोर्ट करो। वो भी कहता है अच्छा मैं जाके सपोर्ट करूँ, रुको यार यू गया यू सपोर्ट किया तो अपने बीस्ट के साथ यहाँ पे कूद जाता है। इसके बीस्ट के पास एक एबिलिटी यहाँ पे थी, वो अपने साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर सकता था। कहता भी मेरे सारे बंदे तुम साइड में हटो, और जो लुटेरे ना लुटेरे तुम तो यहाँ पे गए, इतना बोल के बीस्ट का साइज बड़ा करके सारे के सारे जो भी अपने लुटेरे थे ना उनको बीस्ट के नीचे दबाकर मार डालता है कह लो, या फिर भाई चोट यहाँ पे पहुंचा देता है। जो देख के बाकी बंदे कहते चलो तुमने बहुत ही सही काम किया, बाकी सब कुछ नाम यहाँ पे देख लेंगे। तो आक्रमण तो लिटरली वैसे आक्रमण यहाँ पे होता है, लड़ाई होती है एक दूसरे को मारते हैं। वो सारे बंदे बड़े खुश हो जाते हैं कि वेल हम लोग जीत गए। एक गुंडे को पकड़ लिया जाता है और कहता बोल साले बता तेरे बॉस के बारे में, कहाँ पे तेरा बॉस। तो वो भी कहता हमारा बॉस, भाई हमारा बॉस तुमको मारेंगे और हमको यहाँ पे बचा लेंगे। भाई तुम लोग ना हमारे स्किन हेड फोर्ट पे हमला करके बहुत ही बुरा किए। ये तो ये लोग कहते हैं स्किन हेड फोर्ट यानी भाई वो जो रहता है ना भाई पूरा किला। हाँ तो सामने पूरे किले पे ध्यान जाता है। ये लोग देखता रे बाप रे हमने सुना ये लुटेरे लोग का गाँव है जो छोटी मोटी झोपड़ी में रहते हैं। ये झोपड़ी है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है, आक्रमण करो यार। तो जैसे आक्रमण करते भाई बड़ी मजबूत यहाँ पे थी, टूटने का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहे थे। शायद ये कहता फक यार ये तो लगता हमको चैलेंज कर रहा है। दूसरा बंदा कहता चोमू के बच्चे वो चैलेंज नहीं कर रहा, साला भी पक्का जाल यहाँ पे बिछा हुआ रहेगा। एक काम करते हैं जो बाकी गुंडे लोग जिसको हमने पकड़ा ना मार मार के उसी से पूछताछ यहाँ पे कर लेते हैं। डायरेक्ट मुझे लगता है भाई फोर्ट के अंदर घुसना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उनका मुखिया भी कहता है डायरेक्ट घुसना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ भी करके हम उनको तो बाहर यहाँ पे बुला सकते हैं ना। अब आते भाई हमारे मेकटर के और जहाँ पे हमारा मेकटर जो पील था ना वो पील उसने खा लिया था और फाइनली उसकी बॉडी के अंदर पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ये भी कहता है मेल्ट होने में टाइम लगा था लेकिन हो चुका है। एक सेकंड बाहर से मुझे आवाज़ आ रही, किसकी आवाज़ है? ओ जी कहीं वापस तो नहीं आ गई? अरे जी की बच्ची, मैंने उसको कई बार मना किया था कि भाई चली जा वापस मत आ, लेकिन जैसे खिड़की से देखता है तो भाई जो भी बंदे थे गाँव के बंदे स्पेशली जी वो सबको यहाँ पे बांध दिया गया था और लिटरली ना आग वाग लगाने को तैयार थे, ऐसा पूरा माहौल बना दिया था। तो जो बंदे थे ना भाई वो कहते भी सुनो ये जो गांव वाले ना ये गांव वाले भी जो लुटेरे लोग हैं ना लुटेरे लोग के साथ यहाँ पे मिले हुए हैं, और जो भी लुटेरे लोग के साथ मिला हुआ रहता है सब बुरे होते हैं, यानी ये सबके सब बुरे, हम किसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये गाँव वाले को मारेंगे। हाँ तो बाकी गाँव वाले अपनी बच्ची से भी कहते हैं कि जी की बच्ची इसमें तेरी गलती है, क्यों उनके साथ उन्हें दोस्ती रखा, देख उसके चक्कर में हम लोग भी यहाँ पे फंस गए। जो सुन वो भी कहती यार वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग बुरे लोग नहीं है। शिव ये भी कहते एक सेकंड ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? तो मुखिया भी कहते क्या ज़्यादा हो गया भाई, जो गुंडे लोग के साथ दोस्ती करेगा जो उनको बचाने की कोशिश करेगा वो बुरे लोग हैं, और बुरे लोग को मारना ये हमारा काम यहाँ पर है, इससे बोलते भाई नहीं आए। तो वो भी कहता लेकिन मुखिया कहता लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, और ये लड़की भी बताने का नाम नहीं रही, जला दो इसको। तो शायद ये भी कहते कि सच्ची में यही जस्टिस है, ये तो मुझे नहीं लगता। हमारा मेकटे जो ये सब कुछ देख रहा था उसको भी पूरा दिमाग का दही हो रखा है कि अरे बाप रे ये सब चल के आ रहा है। भाई रियल जब कहानी लिखी थी उसमें तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था। रही बात पील, भाई पील मैंने इसको खिलाया लेकिन ये बच्चा होश में आ ही नहीं रहा। अबे यार कुछ तो कर, थैंक गॉड ये लोग अंदर हमला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ही बाहर लगता है जाना पड़ेगा। अब आते उनकी ओर जहाँ पे उन्होंने मिलके वो जो अपनी बच्ची यहाँ पे थी बीस्ट उसको भी पकड़ लिया था। ये लोग कहते बाप रे ये कोई जंगली है क्या, भाई इंसान का रूप भी ले सकती है। तभी एक फैल्कन है जो कि उड़ते उड़ते आता है, जो मुखिया कहता और ये फैल्कन में एक बिस्ट है 3 स्टार का बिस्ट है, और जो अपनी जी है ना वो जी को एकदम टॉर्चर किया जा रही कि बच्ची जल्दी से मुझे बता दे कहाँ पर इनका मुखिया, जल्दी से चिल्ला ताकि वो सामने यहाँ पर आए। तो वो एकदम बोलती नहीं है, बताने का तैयारी नहीं है। तो ये भी कहता बता दे और ना मैं मार डालूंगा, बहुत मारूंगा। जो सुनते वो भी कहती मारो, तुमको जितना मारना है मारो, मैं मार खाने से बिल्कुल भी डरती नहीं है। लेकिन तभी फाइनली खिड़की तोड़ के हमारा मेकटर उनके बीच में हीरो वाली एंट्री यहाँ पे मारता है। हाँ तो भाई शो ये कहते हो माई गॉड भाई ये कौन है, कि यही है उनके गैंग का लीडर। तो मुखिया भी कहते हैं संभल के भाई गैंग लीडर आ चुका, थोड़ा संभल के रहो। हमारा मेकटर खुद ही सोचते कि आई डोंट नो व्हाट द फक आई एम डूइंग हियर। सामने से गुंडा था नाम, वो भी कहते वेल मुझे लगा नहीं था कि एक गुंडा दूसरे गुंडे लोग के साथ इतना लॉयल है जो उनको बचाने के लिए आ गया। मुझे लगा शायद चोरी चुपके से जान बचा के यहाँ से भाग चुका रहेगा। हमारा मेकटर भी कहता है जी मेरी बात सुनो। वो
वो भी कहती बोलो क्या हुआ, कहीं तुम मुझे बचाने के लिए तो नहीं आए हो स्पेशली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते कि वेल मेरे को गलत मत समझो, मैं तुमको बचाने के लिए घंटा भी नहीं आया हूँ, मुझे तो बस टाइम पास यहाँ पे करने इसके लिए मेरे को मारने के लिए आया हूँ। भाई मैंने अपने क्या बोलते हैं भाई चोमू को खिलाया था यानी बीस्ट को, साला बीस्ट होशी में नहीं आया तो मैं क्या करूँ आगे बचाने के लिए। तभी सामने जो था ना एक बंदा वो अपना बीस्ट यूज़ करता है, सांप जैसा था और एक पेड़ टाइप का था और हमला कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। दूसरी कोई लड़की यहाँ पे थी और लड़की भी यूज़ करती है और हमला यहाँ पे कर देती है और देख सकते हैं जिससे कितना बड़ा धमाका यहाँ पर होता है। जो देखे शव ये भी कहता हूँ माई गॉड क्या कमाल की बात है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते कुछ भी कमाल की बात नहीं है क्योंकि देख मैंने इसको सही यहाँ पे लिया, बाद में एक और बंदा यहाँ पे था वो अपना तलवारबाजी लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता या ये लड़का बड़ा कमाल का है, मैंने जो यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये अटैक भी मैंने डॉज यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं और उनके बाद जो बीस्ट ना सबके सब 2 स्टार वाले, थोड़ा सा मुसीबत होगा लेकिन तो भी मैं आराम से सामना कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है भाई उनका जो मुखिया है उसके पास फैल्कन है जो कि एक 3 स्टार का बीस्ट यहाँ पर है। 3 स्टार का जो बीस्ट है ना उसके साथ फाइट करने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती है, लेकिन डोंट वरी मैं फाइट करूंगा भी, उसको भी हराऊंगा। तो मुखिया भी कहता है पहले काम करो तुम लोग शांत हो जाओ, मैं हूं ना भाई मैं फाइट करता हूँ। हाँ तो जल्दी से मेरे फैल्कन तैयार हो जाए अपना हमला करने के लिए। तो हमले के अंदर एक तीर कमान यहाँ पे तैयार होता है जो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर को अपना निशाना बना लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर क्यों ना कहीं भी जाए वो लिटरली उसके पीछे ही पड़ रहेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉक ऑन होने से पहले भाग रहा था तो दूसरा बंदा कहता है वेल मैं इसको रोक के रहूंगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे लात मार देता है। दूसरा बंदा अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है भाई तुम रोक, लड़की थी वो भी अपने बीस्ट को ऑर्डर देती है तुम भी रोक। सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सारे बंदों को अटैक को डॉज करने लग जाता है क्योंकि भाई मैंने ही सारे बंदों की एबिलिटी लिखी है, मुझे पता है किसकी क्या क्या और कैसे कैसी एबिलिटी यहाँ पर है। और फैल्कन वाला भी कहता है वेल कुछ भी हो जाए यार मैं तुझे मार के रहूंगा। शेव ये भी देखता है कि अरे यार वो बंदा क्या करे यार एकदम हाथों से निकले जा रहा है, कुछ भी करके इसको रोकना पड़ेगा। मुझे याद है यहाँ पे आने से पहले मैं प्लस मेरे टकरे दोस्तों ने कुछ तो डिस्कस भी किया था और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको पता ही नहीं है कि इसका टकला दोस्त ही आगे जिसका साथ ये फाइट यहाँ पे कर रहा है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो शव ये ना बातें याद करते जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ था, तो मुझे याद है मैं प्रैक्टिस कर रहा था भाई, मैं तो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो कहता भी कि भाई मैं तेरे को देख भी नहीं पा रहा, फिर तेरा अटैक को कैसे देखूंगा, कैसे तुझे पकड़ूंगा। वो भी कहता भाई कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे कर, तू ध्यान से यहाँ पे देख, बंदे जो भागते हैं उसका कोई ना कोई पैटर्न होता है, उससे पैटर्न को फॉलो यहाँ पे करे। तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो पैटर्न है वो फॉलो करने लग जाता है। उससे में ही जो टीम में एक लड़की यहाँ पे थी वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी शॉर्ट से। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक इसको रोकना पड़ेगा, मगर कैसे। उसको जो अरमान है ना अरमानों को टच कर लेता है कि चलो लड़की का अरमान टच कर लो तो आगे से कुछ वैसे भी कर नहीं पाएगी। उसमें पैटर्न नोटिस कर लिया था शविये ने, तो पैटर्न नोटिस करके अपने बीस्ट को ऑर्डर यहाँ पे देता है कि हमला करो। हमला कर भी देता है, जो उसको लगता है वो दूर जाके गिरता है। वो भी देखता है फक यार ये तरीका मैंने उसको यहाँ पे बताया था, साले ने उसने मेरे पे यूज़ कर लिया। चलो कोई बात नहीं। उतने में वो जो था ना भाई अपना अटैक तैयार कर लिया था फैल्कन द्वारा, वो अटैक कर दिया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर क्या हुआ, क्या मैं सच्ची में मर जाऊंगा। अटैक को ज़्यादा तगड़ेदार था, यहाँ तक कि भाई पैलेस में भी काफ़ी चोट लगती है, पैलेस भी पूरा टूट जाता है। तो मुखिया भी ऑर्डर देता जाओ जाके उसकी डेड बॉडी यहाँ पे ढूंढो और जो बाकी जो भी बंदे यहाँ पर हो ना बाकी सारे बंदों को मार डालो। जो लड़की थी जी उसको रोना आ जाता है कि अरे यार क्या वो बेचारा सच्ची में मर गया। लेकिन तभी जिस एरिया में हमारा मेन कैरेक्टर गिरा था वहाँ से जो से हवाएं चलने लग जाती है। ये सारे बंदे डाउट में कि भाई ये चल क्या रहा है, हवाएं कहाँ से आ रही है। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर की ओर से आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वेल यार ये अटैक तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन फाइनली मेरी बिल्ली होश में आ गई और हम दोनों कंबाइन यहाँ पर हो चुके। अब ये जो पावर हमारी बॉडी के अंदर है ना आया है तो में से कोई टिक नहीं पाएगा। तो भाई वांग भी खुश हो जाती है लड़की और सारे बंदे खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि फक यार ये तो सही सलामत लग रहा है यार, ये तो अपनी बीस्ट के साथ यहाँ पे मिल चुका है। हमको लगा लेवल 1 का होगा टेमर, लेकिन ये तो भाई लेवल 3 का लगता है क्योंकि लेवल 3 वाले ही आपस में कंबाइन हो सकते हैं। उतने में उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन अटैक से हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचा लेता है। कहते वेल इसका अटैक का पावर भी डिफेंस का पावर दोनों यहाँ पे बढ़ चुका है। डिफेंस तो मैंने दिखा दिया, अटैक दिखाता हूँ। इतना बोल के अटैक कर देता है जिससे लिटरली भाई काफ़ी सारे बंदे मारे जाते हैं। मुखिया भी कहते फक ये तो सच्ची में 4 स्टार का होगा। हमारा मेन कैरेक्टर मुखिया के पास आता है और कहता है कि वेल अब तेरी बारी है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि वेल तेरे ने जी को चोट पहुंचाया, ये ले भाई जी की ओर से और ये ले भाई बाकी बंदों की ओर से। बहुत मारता है लेकिन एट एंड वो अपने फाल्कन द्वारा खुद को उड़ा लेता है। कहता ले अब मैं ऊपर आ गया, मैं बच जाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर भी आ जाता है और कहता है ये ले साले, इतना बोल के बहुत ही जोर से पीठ पे मारता है और नीचे जमीन पे पटक देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है। वो लड़का भी एकदम हिला हुआ है कि बाप रे भाई मैं गया, आज मैं मर जाऊंगा, भाई मैं ही पागल
पागल था जो यहाँ पर आया। हमारा मेन कटर भी कहता वेल अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है। पीछे से शैव ये कहता प्लीज रुको यार, उसको यहाँ पे मत मारो। तो मुखिया भी कहता बहुत ही बढ़िया, तुमने लड़की को भी पकड़ लिया ना, एक काम करो लड़की को मारो, टॉर्चर करो, मुझे बचाओ। वो लोग कहते बस कर बे साले, देख लिया हमने तुझे, जस्टिस करेंगे जस्टिस करेंगे जस्टिस करेंगे। हाँ जी मेरा कद्दू तुम यहाँ पे करोगे, तुम कुछ भी नहीं करते, बकवास आदमी हो। रही बात इस आदमी के साथ तो फाइट हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से। तूने जो कार्डिया पे किया मासूम लोग को मारने के बारे में बोला, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। दूसरी जो लड़की थी स्वॉर्ड वाली, वो भी कहती या बिल्कुल हम यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो हमारे मेकअप की ओर ही बढ़ जाता है अपना बीस्ट लेके बड़े साइज में। हमारा मेकअप भी देखते हैं, तो शैव ये है अपना चूजन वन, और दूसरा जो लड़की यहाँ पर या फिर जो भी है वो बंदा यार वो भी चूजन वन है, दोनों अटैक करेंगे आ जाओ। तो ये उन पे ही अटैक करके उनकी बैंड बजाता है। दूसरा जो स्वॉर्ड वाले का बीस्ट है ना, वो अटैक करने के लिए आता है, पीछे से खुद भी आ जाती है। हमारा मेकअप जो सलाह हमारे को उसको भी दूर कर देता है। नोटिस करता भी ये दोनों चूजन उनको नहीं पता कि भाई मैं इनका बाप हूँ, आई मीन मैं ही राइटर हूँ, तो मेरे आगे टिकना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। एक सेकेंड भाई, वो गाँव का मुखिया, आई मीन नॉट रियली गाँव का मुखिया, बंदों का मुखिया भाई, वो लड़की लेके भाग चुका है। फक यार, इन दोनों के चक्कर में मेरा ध्यान ही नहीं रहा उसके ऊपर। वो दोनों भी नोटिस करते अरे यार, हमको लगा शायद बेचारा साइड में पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन वो तो बहाने से यहाँ से बच के निकल गया। वो लड़का भी देखता है चलो यार थैंक गॉड, वो लोग आपस में लड़ रहे थे, मैं इस लड़की को लेकर आ गया, अगर वो मेरे पीछे भी आएगा ना तो भी देखना मैं ब्लैकमेल करके अपने आप को बचा लूंगा। तभी उसका ध्यान जाता है हमारे टकले के गाँव का एक बंदा। अरे यार वही बंदा है जिसके पास वल्चर था, जो गाँव का पुराना मुखिया बनना चाहता था, लेकिन हमारे मेकटा के आने के बाद उसको बनने का मौका नहीं मिला था। उसके पास जाता, उसको रोकता है, वो कहता सुन पुराने मुखिया को मैंने मारा, तुझे मैंने वल्चर यहाँ पे दिया ताकि तू नया मुखिया बने और मेरे लिए काम यहाँ पे आसान कर दे, लेकिन क्या भाई तेरे रहते बारे में कोई और आया, कोई और मुखिया यहाँ पे बन गया और तू यहाँ पे डर के मारे भागे जा रहा है। भाई तूने मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। वो भी कहता प्लीज़ यार मुझे मत मारो। वो भी कहता भाई पूरे मेरे प्लान के धज्जे उड़ गया, तो कहता तुझे ना मारूं। तभी पीछे से भाई उसके ही दो बंदे आ जा, तो कहते भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हमने तुझे सपोर्ट किया, ये सोच के तू अपना बंदा है न्याय करेगा, लेकिन ये सारे गुंडलों के पीछे तेरा ही हाथ यहाँ पे था, यानी मैंने बुरा बंदा तो तू ही है। वो भी कहता अरे मेरे दोस्तों क्यों तुमने सारी बातें यहाँ पे सुन ली, अब ना चाह के भी तुझे जान से मारना ही पड़ेगा। इतना बोल के लिटरली उन दोनों को जान से मार डालता है। कहता है कि वेल यार मैंने अपने दोस्तों को जान से मारा, पाप लगेगा मुझे, डोंट वरी, गंगा में जाके मैं नहा लूंगा। हमारा मेकट भी आ जाता है, वो कहता नहीं भाई तू मरेगा और नर्क में यहाँ पे जाएगा। वो भी कहता अच्छा तू यहाँ पर आ गया है क्या, चल तेरा इंतजार यहाँ पे था, अगर तूने हिला भी ना तो मैं इस लड़की को जान से मार डालूंगा। हमारा मेकट भी कहता है फकिंग डोंट केयर अबाउट हर, मार डाल। वो भी कहता भाई देख ले मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची में मार डालूंगा। हमारा मेकट भी कहता मार डाल, वो मरेगी तू भी साथ में मरेगा। वो भी कहता भाई रुक जा मत आ, मैं मार डालूंगा। हमारा मेकट भी कहता है कि भाई अगर तू जाने देगा एक मौका है कि तू बच सकता है, लेकिन अगर तूने मतलब उसको मार ही दिया तो यहाँ पे गया। तभी बीच में भाई अपनी छुटकी आ जाती है और आते उसके टांगों पे काट लेती है। तो बढ़िया मौका मिल जाता है हमारे मेकट को, वो मारने के लिए आ ही रहा था, लेकिन वो आदमी भी है ना अपनी जो भी है जी उसके गले पे अटैक रख लेता है और तो हमारा मेकट रुक जाता है। वो भी कहता है तू बार बार बोल तो रहा है कि मार डाल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे फर्क पड़ता है, ये ले साले। इतना बोल के हमारे मेकट को पीछे ढकेल देता है और कहता है साले भाई तुझे फर्क पड़ता है लड़की से, हाँ तो मैं फिर से कह रहा हूँ पास में मत आ वरना मैं मार डालूंगा और मेरा टैक्स है, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। बहुत अटैक उसके ऊपर करता है। हमारे मेकट को भी सहने में दिक्कत हो रहा था। वो आदमी तो बड़ा खुश था कि साले तू बचेगा नहीं मेरे आगे। जो बच्ची यहाँ पे थी वो भी कहती है जी को छोड़ दो, लेकिन वो लुटेरा उसको भी जान से मारता है, जान से नहीं यार बहुत ही लात यहाँ पे मारता है। वो कहता है क्या नाम है तेरा, सीटू वांगना, गाँव को मुखिया तू गया। हमारा मेकट कहता नहीं याद है ना वो करो। तो वो भी डाउट में कि भाई क्या बोल रहा है, तो ये उस जी को बोल रहा था, जी और प्लस जो बच्ची थी उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना था उसके द्वारा पीछे उसने चट्टान अपियर किया था, फिर से चट्टान अपियर कर देती है, जिससे देख सकते हैं उस आदमी को कितना चोट लगता है मुखिया को। तो वो भी चिल्लाता भाई औरत भी एक टेमर यहाँ पर है, भाई मारो इसको पहले। हाँ तो औरत को ही मारने वाले थे पहले, लेकिन हमारा मेकट आ जाता है और कहता है पहले तू मरेगा साले। इतना बोल के चट्टान के सबसे ऊंचा जो कोनी वाला एरिया था उस एरिया से मार के जमीन के नीचे यहाँ पे पड़का जाता है, जिससे शायद उसकी मौत हो जाती है। और फिर जो बाकी लोग यहाँ पे थे, बाकी लोग भी इस एरिया में आ रहे थे कि भाई हमको पता चल चुका है कि वेल हम लोग ही बुरे यहाँ पे थे, हमारे जो मुखिया था ना साला कमीना यहाँ पे था जो सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। और ये हमारा मेकट वापस आ रहा था, देख सकते हैं अपने गोद में उसने जी को यहाँ पे लिया था। और तभी हमारा मेकट भी कहता सालो तुम लोग आ गए, देखो तुम्हारे मुखिया ने क्या किया, मुखिया ने 2 बंदों को जो जान निकाली थी। ये लोग चेक करते कहते शिट हमारा मुखिया ही कमीना यहाँ पे था यार, फक उसने हमको क्या बुद्धू बनाया। हमारा मेकट कहता मैं तुमको मौका यहाँ पे दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से जितना हो सके जल्दी निकल जाओ।
वरना मैं तुम सबको जहाँ से मार डालूंगा। शव ये भी कहता है जस्टिस जस्टिस का नाम लेकर हम लोग हर एरिया में बुरा बुरा काम कर रहे थे, रियलिटी में तो भाई हम ही बुरे बंदे यहाँ पे थे। हमारा मेकट है जो कि भाई उसको लेके जा ही रहता, तभी अचानक से हमारे मेकट की भी हालत खराब होती है और ढम से नीचे गिर जाता है। तो वो जी भी कहती भाई क्या हुआ तुमको, हमारा मेकट भी कहता है कह रहे बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, चोमू जल्दी से बाहर आओ, चोमू अरे चोमू बाहर यहाँ पर आओ। चोमू यानी भाई अपने बीस्ट को आवाज़ दे रहा था, काफ़ी तकलीफ होती है लेकिन बाहर यहाँ पे आई जाते हैं। तो लड़की भी चलती मम्मी रे तुम्हारी बॉडी से इतना खून कैसे बाहर आ रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत होती है शायू ये से, प्लस जो उसकी पार्टनर यहाँ पे थी वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। चलो यार हमने वो ग्रुप यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि भाई उस ग्रुप में रह के हम लोग अच्छाई के नाम पे खाली बुरा काम कर रहे थे, अब हम लोग अलग हो जाते हैं। नसीब यहाँ पे रहा तो वापस से हमारी मुलाकात होगी तो वो लोग निकल जाते हैं। अब बात है एक एरिया में जिस एरिया में बहुत सारे बंदर लोग की लाशें दफनाई दी गई थी, तो उसी एरिया के अंदर कोई आता है कल्टिवेटर, आई मीन नॉट रियली कल्टिवेटर, टेमर आता है और कहता है कि वेल तुमको क्या लगा तुम मर गए, तुम्हारा डी एंड हो गया। नहीं, ये तो समझो शुरुआत यहाँ पर है। ये देखो इतना बोल के कुछ तो ऐसा करता है, कुछ तो डालता है भाई उसके अंदर, जिसके चक्कर में ना देख सकते अंदर से हाथ बाहर आती है, यानी किसी न किसी बंदे को जिंदा किया जा रहा है। अब आते हुए एक औरत की ओर जो कि 4 स्टार के टेमर यहाँ पे थी, उसका नौकर भागते भागते आता है और कहते सुनो यार वो जो लॉर्ड क्विंग चेंग है ना उनकी ओर से एक ऑर्डर आया है। वो भी कहता है ये क्विंग चोन हरामखोर का बच्चा, भाई जब देखो तब कोई ना कोई ऑर्डर यहाँ पे देता रहता है। बोलो यार अब क्या ऑर्डर यहाँ पर है, देख मैं पूरा नहीं करूंगी पहले बता देती हूँ। वो भी कहता है पहले देख भी तो लो, एक वांटेड बंदा यहाँ पर है सीटू वांग जिसका नाम है, यानी हमारा मेकटर है यार, उसको पकड़ना है यहाँ पर है, जो पकड़ेगा उसको इनाम यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं एम्पायर आइलैंड नाम के एक आइलैंड पर। मैंने बोला ना ये दुनिया बड़े बड़े आइलैंड में यहाँ पे डिवाइडेड है, तो उन्हीं में से एम्पायर आइलैंड नाम का एक आइलैंड यहाँ पे आता है, जहाँ पे भी है ना हमारे मेकटर का प्लस कुछ गाँव वालों का पोस्टर यहाँ पे बांटा जा रहा है कि भैया देखो तुमको ये बंदा दिखे तो बताना। हमारा मेकटर वहीं पे था और देख सकते इस और अपना रूप अपना हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा उसने चेंज कर लिया था। मनी मन सोचते हुए मुझे लगा नहीं था जैसे लुटेरे गाँव यहाँ पे छोड़ूंगा वैसे मैं इतना वांटेड बंदा बन जाऊंगा। भाई जहाँ जाता हूँ मेरे नाम का ही पोस्टर हर एरिया में यहाँ पे लगा हुआ है, और जो लोग यहाँ पे थे स्पेशली लड़कियाँ भाई बड़ी दीवानी थी हमारे मेकटर की, क्योंकि भाई बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेकटर लड़की जो थी भाई जी वो भी साथ में आई थी, वो भी कहती है अरे सुनो ना वांग, हमारा मेकटर कहता ना यार वांग नाम से मैं बड़ा बदनाम हूँ, हर जगह वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है, मैं तो मुझे सीटू बुलाया करो। वो भी कहती ओके ठीक है चलेगा। फिर उनके साथ बैठा हुआ था, कहता सुनो भाई मैं तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, मास्टर की प्रोटेक्शन करना तुम्हारा काम होता है। बिल्ली और छुटकी कहती है ओके ठीक है यार चलेगा। हमारा मेकटर देखता है यार मेरा जो वांटेड का पोस्टर यहाँ पे लगा है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको हटाने के लिए कैंसिल करने के लिए मेरे को किसी की तलाश यहाँ पर है जो मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बंदे और वहाँ पे थे, उनको जलन होने लग जाती कि अरे यार वो लड़का देख रहा है भाई कितना हैंडसम यहाँ पर है, कसम से उसको देख कर ना मेरे को तो बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। तब एक खट्टा खट्टा सा बंदा आता है और कहता है तो क्या हो गया, हैंडसम है तो क्या राजा की बेटी भाव देगी। भाई राजा की बेटी एक अच्छे और सच्चे मर्द को लाइक करती है, बिल्कुल मेरे जैसा। मैं भले ही हैंडसम नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर दम है, मैं एक तगड़ा सा मर्द यहाँ पर हूँ। तभी पीछे से कारमर पहन हुआ बंदा आता है, वो कहता है तू बड़ा आया चोमू कहीं का। भाई सच्चा और अच्छा मर्द मुझे बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग मुझे बोला जाता है। ए सुन तू मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। तभी ध्यान चल जाता है जी पर, और जी को देखते भी दिल की धड़कनें हो जाती है तेज को। माय गॉड भाई राजा की बेटी भी इसके सामने चाय में पानी कम है। हमारा मेकटर भी कहता है जी जल्दी से चलो, तो नाम सुन लेता है जी। ओ माय गॉड क्या सुंदर नाम यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं हो दोनों कपल यहाँ पर है। नहीं यार दोनों को कपल नहीं रहना चाहिए, वरना भी मेरे हाथों से उसका पति बनने का मौका निकल जाएगा। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पे हमारा मेकटर प्लस ढेर सारे और बंदे यहाँ पे थे, वो एक एरिया में जा रहे थे कुछ तो यहाँ पे लेने के लिए। तो हमारा मेकटर भी देखता है अरे बाप रे ऐसा लगता है वो आइटम कुछ ज़्यादा कीमती है, खाली मैं नहीं बल्कि इतने सारे बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं। भाई इतने सारे बंदे रहेंगे तो रुकावट बन जाएगा, तो चलो यार सबको बुद्धू बनाता हूँ। इसलिए कहते सुनो 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 मेरी बात। वो लोग कहते बोल क्या हुआ इतना जोर से चिल्ला काहे को रहा है। ये भी कहते तुमको भी चाहिए ना, मैंने सुना भाई जो बंदा यहाँ पे उड़ने वाला बिस्ट है ना वो आराम से जा सकते उड़ उड़ के, उनको किसी को भी तकलीफ यहाँ पे नहीं होगा। तो वो सारे जिसके पास उड़ने वाला था भाई उड़ के जाने लग जाते हैं, कहते हो कि भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन जैसे उड़ के जाते हैं भाई उनको बड़ी तकलीफ यहाँ पे होती है। सब लोग कहते तूने झूठ काहे को बोला। हमारा मेकटर कहता नहीं यार मेरे से गलती हो गई, जो पानी वाले रास्ते से जाएगा ना उसको आसानी होगी। तो जिसके पास पानी वाला बीज था वो पानी वाले से जाता है, लेकिन उसके अंदर भी पिराना मछली आती है जो उनको तकलीफ देते हैं। सब लोग फिर से चलाते हैं। हमारा मेकटर भी कहता नहीं जो अर्थ वाला बीस्ट ना वो जाएगा तो तकलीफ नहीं होगा, तो बंदा जो भी अर्थ वाला बीस्ट है उसके द्वारा भी जाते हैं। जमीन के अंदर से वही मॉन्स्टर निकल के अटैक करते हैं। हमारा मेकटर बस उनको ठिकाने लगा रहा था कि उनको चोट यहाँ पे लगे और कोई बीच में रुकावट
यहाँ पे ना बने। हाँ तो बंदे लोग कहते भी कि साले भाई तू जानबूझ के कभी पानी में कभी हवा से कभी बंदर का दोबारा बोल रहा है, लेकिन एट द एंड तो सबको चोट पहुंचाना चाहता है ना। हमारा मेन कट भी कहता नहीं थोड़ा सा याददाश्त कम था तो सही रास्ता मुझे याद नहीं आया और कुछ नहीं। वो लोग कहते रुक यार अभी तेरा याददाश्त हम मिटा देते हैं, इतना बोल के अटैक करते हैं। तो जो हमारी वाली है ना जी वो अटैक को रोक लेती है चट्टान बीच में तैयार करके। फिर हमारा मेन कट भी अपने बिल्ली को बोल के हवे वाला अटैक यहाँ पे करवाता है। जो अपनी छुटकी यहाँ पे थी वो भी अटैक करती है, देखते देखते उनकी बैंड बजा देते हैं। हमारा मेन कट भी कहता लो मैंने ज़्यादा अटैक किया भी नहीं और इसी में तुम्हारी बैंड यहाँ पे बज गई। उनको तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता कुछ भी हो जाए और हम यहाँ पे मारेंगे, तो वो लोग मार ही रहते हैं। तभी बीच में भालू लबिस्ट आता है और सबसे कहता है तो भाई तुम्हारी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई जी पे हाथ उठाने की। ये जो भालू लबिस्ट है ना मालूम है किसका है, उसी आर्मर वाले बंदे का था जो लाइक करता था अपनी जी को। तो वो भी आ गया था, कहता सॉरी यंग लेडी आने में टाइम लग गया। वो कहती मगर तू है कौन, वो भी कहता है ईश योंग मेरा नाम है, आप मुझे खाली मिस्टर ये यहाँ पे बुला सकती हो। हमारे में कटर को याद आता है पहले ये बंदा जो आर्मर के साथ है ये है कौन, डॉक है क्या। सुन यार तुम भी बस यहीं पे बाकी बंदे लोग की तरह ज्वाइन करने आए हो क्या। वो भी कहता ना यार आप लोग को जो करना हो करो, मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगे हो, आप लोग से मिलने यहाँ पर आया हूँ और दोस्ती करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो जो भालू वाला बीस्ट यहाँ पर है ना वो मेरा बीस्ट है। हमारा मेकट भी देखता बाप रे 3 स्टार का बीस्ट है, यानी बड़ा कमाल का है यार, मानना पड़ेगा। तुम्हारा है क्या, वो भी कहता है या मेरा यहाँ पर है। तभी वो कहते हैं अरे सीटू ध्यान से देखो ना आगे भीड़ लगी हुई है चल क्या रहा है। तो ढेर सारे लेवल 1 के जो मधुमक्खी थे जहरीले मधुमक्खी वो लोग हमला कर रहे थे। तो आर्मर वाला बंदा भी कहता फक यार जहरीले मधुमक्खी है काट लेंगे तो भाई तुम्हारे गोटे लाल हो जाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागो यहाँ से। हमारे मेकट को याद आता सुनो यार ये जो बीस्ट यहाँ पर है ना मधुमक्खी वाले ये लोग मालूम है कैसे हैं, जो आगे से अटैक नहीं करेंगे जब तक तुम उंगली यहाँ पे ना करो। हिया ने कोई जानबूझ के इनके अंदर उंगली यहाँ पे किया तभी तो गुस्से के मारे ये लोग भी अटैक करने आ रहे। ऐसा लगता है कोई जानबूझ के सारे अपोनेंट को रास्ते से मिटाना चाहता है, तभी तो भाई इनको आगे छोड़ दिया। कौन है भाई, मेरे जैसा स्मार्ट बंदा यहाँ पर आ गया। हाँ तो ये था वो स्मार्ट बंदा जो चोर चुपके से सारी चीज़ यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था अपने बिस्टो द्वारा। और तभी वही सारे के सारे बंदे भी डर के मारे भागे जा रहे थे। हमारा मेकट भी कहता माय गॉड सामने तुमको पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, पानी में जाऊँ, पानी के अंदर है ना भी वो मधुमक्खी तुमको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो लोग कहते ओके ठीक है भाई। तो सब लोग जा ही रहते हैं। जो ब्रिज यहाँ पे था ना ब्रिज द्वारा बोला जाता है जल्दी से ब्रिज द्वारा यहाँ पे जाओ। तो हमारा मेकटर के बंदे लोग भी जा रहे थे, ये रोक देता कि तुम मत जाओ क्योंकि पीले वाला बंदा था उसने ब्रिज पे जाने को बोला था और ऐसा लगता है वो भी गड़बड़ करना चाहता है। हाँ तो हाँ जैसे ब्रिज पे जाते ना ब्लिस्ट को यहाँ पे ब्लास्ट करके उसको तोड़ देता है। हाँ तो हमारा मेकट है ब्रिज के एक साइड, वो पीले वाला लड़का ब्रिज के दूसरे साइड और तीसरे साइड में वो हरे वाला लड़का था जिसने मधुमक्खी यहाँ पे छोड़ा था। यानी ये तीनों मिलके बाकी बंदे लोग की बैंड बजाकर साले खुद ही यहाँ पे थे। हमारा मेकट अभी कहता ओफो यार मानना पड़ेगा हम तीनों तो बड़े चालाक यहाँ पर हो। हेलो सीटू मेरा नाम है, तुम लोग से मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। यार हम तीनों इस मुसीबत से बच ही गए तो एक काम करते दोस्ती कर लेते हैं। पीले वाले वाला कहते हैं यार अब से हम दोस्ती कर लेते हैं, अब से तू मेरा भाई। हमारा मेकट उस पर हमला कर देता है, ये कहते कि ना साले मैंने तुझे धोखा यहाँ पे दिया, खाली तू ही धोखा तो ही ना दे सकता है। हाँ तो वो भी कहता हाँ भाई मैं भी रेडी यहाँ पे था, मैं भी लड़ाई कर सकता हूँ ये ले। और हरे वाला भी गुस्सा आता है, यानी ये तीनों बंदे ना आपस में फाइट वाइट अप करने लग जाते हैं। जहाँ पे हमारा मेकट भी ठान लेता है कि वेल अगर मुझे इनको मारना ना जान से पूरा दम लगाना पड़ेगा। और ऐसे लड़े जा रहे हैं तीनों के बीच में, ऐसा लगता है थ्रीसम हो रहा है। जो देखे अपनी जीत आउट में कि एक सेकंड ये चल क्या रहा है, दोस्ती की बात करके अटैक किया जा रहे हैं क्या, दोस्ती में ये सब यहाँ पे होता है। और काफी लड़ाई होने के बाद तीनों में से कोई जीत ही नहीं रहा था, नहीं कोई हार रहा था। तो हमारा मेकट भी कहता भाई तुम्हें क्या लगा था मैं तुम पे अटैक करने आया ना, भाई मैं तो बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। हरे वाला भी कहता यार मेरे ख्याल से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, यानी भाई एक दूसरे को हरा नहीं ना पा रहे, तो अभी लोग साथ में मिलकर शायद काम करने का डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन तीनों ने ठान लिया था कुछ ही वजह नजर यहाँ पे रखूंगा और मौका देकर रास्ते से हटाऊंगा, यानी मुंह पे दोस्ती लेकिन अंदर ही अंदर दुश्मनी है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट प्लस जो बाकी दोनों बंदे थे वो फाइट कर रहे थे, लेकिन फाइट कर करके आइडिया लग जाता है कि हम लड़ाई करके नहीं जीतेंगे। हाँ तो चलो भाई दोस्ती कर लेते हैं अभी के लिए, तो दोस्ती कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। आगे जो रास्ता यहाँ पे था रास्ते में जाल हो सकता था, तो किसी को भरोसा ही नहीं था कि भाई आगे कौन जाए। तो एक दूसरे को बोलते कि नहीं पहले आप पहले आप पहले आप, उतने में हमारी जी और बाकी बंदे भी आ जाते हैं। सारे के सारे बंदे वहाँ पर आकर ना खड़े थे, कोई भी आगे जाने को तैयार यहाँ पे नहीं था क्योंकि आगे जाल हो सकता है। तो जी भी कहती हूँ माय गॉड आप मेरा वेट कर रहे हो क्या। पीछे से आर्मर वाला बंदा बताता कद्दू तुम्हारा वेट कर रहा है, आगे जाल लगी हुई थी तो जाहिर सी बात है वो आगे नहीं जाना चाहता, वो तुम्हारा बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा। अगर जाल यहाँ पे ना होता वो तो कब का यहाँ से निकल जाता। हमारा मेकट कहता रहे नहीं यार रोड यहाँ पे बहुत पतली है, मैं किसी और को पहले मौका देना चाहता हूँ। तो वो भी कहती है अरे यार आप कितने बढ़िया हो। आर्मर वाला बंदा भी लाइक शिट इसने मेरी बात नहीं सुनी क्या। तभी एक टकला सा बंदा भीड़ से निकल कर आता है और कहता तुम सबकी माँ की आँख क्यों
क्यों मेरे बीच में खड़े हो, निकल जाओ यहाँ से, सब डर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जाने दो मुझे। वो बिंदास निकल जाता है। सबको लगता है माय गॉड यार ये बिंदास चले गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, यानी आगे कोई जाले नहीं है, हम भी जा सकते, लेट्स गो। तो वो जो आर्मर वाला बंदा था ना, वो बाकी तीनों से कहता भाई देख रहे हो बाकी बंदे आगे निकल चुके हैं, तुमने जल्दी नहीं किया, तुम लोग पीछे रह जाओगे। लेकिन कोई जल्दी करता ही नहीं है। रही बात जो बंदे आगे निकले थे, उनको तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग तो कुछ होगा ही नहीं, हम लोग बच जाएंगे, लेकिन आसपास का जो चट्टान है ना, वो चट्टान इन पे गिर जाता है। तो ये तीनों बंदे कहते ले हमने तुमको पहले ही बोला था कि भाई जाल यहाँ पर है, लेकिन तुमको तो विश्वास यहाँ पर हुआ ही नहीं, गिर गया जाल, आ गया मजा, हमारा मैं कटक है। तो ही तो यार, तभी तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे गया ही नहीं, काफ़ी डेंजरस यहाँ पे था। लड़की कहती है लेकिन जो उनके ऊपर चट्टान गिरा है, हाँ तो हम उनको चट्टान से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा मैं कटे कहते नहीं यार, वो सारे टेमर यहाँ पर है, अपने आप को निकाल रहेंगे, अब जाल जो भी था उनके ऊपर गिर चुका है, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। तभी जो जी है ना, वो अचानक से रोक देती है। वो कहती सुनो ना यार, मुझे बताओ क्या तुम शादी करने वाले हो। हमारा मैं कटे कहता पागल औरत, भला मैं शादी काहे को करूँ, अगर मुझे शादी करनी भी है तो मैं किसी जान पहचान वाली के साथ करूँगा, अनजान के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करूँगा। तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती चलो। हमारा मैं कटे भी लाइक भाई क्या हो गया, अचानक से खुश काहे को हो गई, अरे सुनो 2 मिनट रुको जरा मेरे पास आओ। उसको अपने पास एकदम चिपका लेता है। वो भी पूरा शर्मा जाती, भाई क्या हुआ, क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। उसके माथे पे कुछ तो लगा हुआ था, एक अजीब सा कीड़ी जैसा, जो ये पता लगा लेता है, और ये पक्का किसी और बंदे ने लगाया होगा। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे बंदे, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगा है। आई डोंट नो किसने यहाँ पे लगाया है, जिसने भी यहाँ पे लगाया होगा ना, छोड़ूंगा नहीं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा कुछ ना कर दे। और तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। तो जी भी कहती फक यार, ये तो बारिश यहाँ पे होने लगा। और सुनो, ये जो सारा कांड यहाँ पे हो रहा है ना, एक एम्पायर यहाँ पर है, राजा है, उसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए सारे के सारे बंदे ना टेस्ट यहाँ पे दे रहे थे। हाँ, इसके लिए तो जी ने पूछा भी था कि भाई तुम सच्ची में शादी कर लोगे क्या ये टेस्ट यहाँ पे पार करके। तो हमारे मेकटे ने मना कर दिया था। तभी जो एम्पायर है ना, उसकी भी आवाज़ आती कि फक यार, आज मैं अपने दामाद को ढूंढने वाला था, लेकिन उसी दिन बारिश यहाँ पे होने लगी। सब लोग पहचानते हैं, अच्छा ये तो लॉर्ड एम्पायर है, वो यार कितने ज़्यादा कूल यहाँ पे लग रहे हैं। वो भी कहते हैं यार बारिश ने पूरा मूड यहाँ पे खराब कर दिया, लेकिन रुको अभी मैं बारिश को क्लियर करता हूँ। इतना बोलकर आसमान पे हमला करके सारे के सारे बादलों को यहाँ पे दूर करता हूँ। कहते हैं ले आज मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बारिश को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। सब लोग कहते हो माई गॉड यार, तो और भी ज़्यादा कूल यहाँ पे लग रहे। वो बताते सुनो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, रिटायर होने वाला हूँ, तो मुझे चाहिए था एक दामाद, मेरी बेटी के लिए एक दूल्हा। काफ़ी मुश्किल था डिसाइड करने के लिए, इसलिए मैंने टेस्ट लगा दिया, और टेस्ट में तुम इतने सारे बंदे पास हो गए, लेकिन शादी तो कोई एक ही कर सकता है। सारे बंदे एक्साइटेड, बोलो यार क्या करना है भाई, देखना मैं ही डिजर्व करता हूँ, मैं ही यहाँ पे बनूंगा। वो भी कहता है गुड गुड गुड, हाँ तो भाई मुझे टेस्ट बताने दो। हमारा मेकेटर आगे आता है, वो एक कमाल का पोयम बोलता है। मनी मन सोचता है केवल इस बाप को पावर से ज़्यादा पोयम यहाँ पे पसंद है, आई नो। तो पोयम जैसे बोलता है ना, तो बाकी पब्लिक भड़क जाती है और कहती भाई तू क्या बकवास बोले जा रहा है, क्या पोयम यहाँ पे सुना रहा है, हमको कोई भी शौक नहीं है, नहीं एम्पायर को शौक है। हमारा मेकेटर के 2 मिनट तो यहाँ पे रुको, एक पीछे से भाई कुछ तो निकाल के देख सकते पीठ पे लगा लेता है, जिसपे लिखे होता इनविजिबल वॉरियर। जो देखते ये वो एम्पायर एकदम चौंक जाता है कि एक सेकंड ये क्या भाई, ये क्या, इतना कमाल का नाम मुझे आज से पहले कभी दिखा ही नहीं। हमारा मेकेटर कहता है तो ये रख लो। बाकी पब्लिक कहती है साला यार ये तो राजा को मक्खन लगा रहा है। राजा कहता है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा पोयम, तुम्हारा ये जो भी है मुझे बड़ा पसंद आया, आज जैसे तुम ही मेरे दामाद। वो लोग कहते यार ऐसा कैसे आप चूज कर सकते हो बिना टेस्ट का। ये भी कहता मैंने चूज कर लिया, यानी मैंने चूज कर लिया, जो कोई बोलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। तो हमारा मेकट भी फिर जानबूझ के ना नाटक करता है कि जैसे उसके खून की उल्टी नहीं कर रहा है। मनी मन सोचता है मुझे सच्ची में बेटी के साथ शादी करने का कोई मूड नहीं है, बस राजा के दिल जीतने का शौक है यहाँ पर, इसके लिए मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा और नाटक करता था कि और भी थोड़ा सा सिंपैथी मेरे को यहाँ पे दे। वो सिंपैथी नहीं देता, वो तो अटैक कर देता है। ये कहता कमज़ोर बंदा, भाई एक अटैक में तेरी बैंड बच गई, पहले से भी चोट लगा हुआ है, मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। हमारा मेकट भी कह रहे नहीं ये तो उल्टा यहाँ पे हो रहा है, और जो टकला सा हट्टा खट्टा सा बंदा है ना उसको चूज करता भाई तू आ जान। तो वो भी कहता यस बॉस ये देखो मेरी पावर, क्या मैं शादी कर लूँ। लेकिन कहते उस आदमी पे भी मारता है। वो भी कहता माय गॉड बहुत ही जोरदार मुक्का था, लेकिन तो भी चलेगा। राजा कहता है ये हुई ना बात, इससे ये साबित होता है तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे, अब से मेरी बेटी तेरी। बाकी सब कहता है अच्छा ये टेस्ट है क्या, अरे हमको भी मारो, हम भी पूरा अटैक यहाँ पे सह लेंगे। दूसरी ओर हमारा मेकट भी लाइक यार जो मैंने सोचा था ये तो उसका उल्टा यहाँ पर हो गया, फक यार। चलो कोई बात नहीं यार, लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा काम था, जो मेरा
मेरा मकसद था वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। उतने में वो जो आर्मर वाला बंदा यहाँ पे था अपना आर्मर उठाकर वो जो आदमी था हटा खटा मार के बेहोश कर देता है। तो वो राजा भी चला तो कौन है जिसने मेरे होने वाले दामाद को मारा, तो पता चलता है आर्मर में कोई बंदा था ही नहीं, एक बंदी यहाँ पे थी और यही राजा की बेटी है प्रिंसेस। तो वो भी कहती है आपको पता ना कि मुझे नहीं चाहिए कोई दुल्हन, तो क्यों आपने ऐसा किया। जी और हमारा मेकट दोनों देख के चौंक जाते हैं, अरे राजा की बेटी थी क्या हमारे साथ, हम भी तब से क्या यहाँ पे समझे जा रहे थे। और जो भालू थी भाई प्रिंसेस की, वो तो उस आदमी का देख सकते माथा पकड़ लेता है, वो भी चिल्लाता मम्मी रे कोई तो मुझे यहाँ पे बचा लो, एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, फुआ कह रहे तो कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। हमारे मेकट कहते लड़कियां तुम लोग पीछे यहाँ पे हटो, मुझे आइडिया कि ये क्या यहाँ पे होने वाला है। यह जो सारे बंदे यहाँ पे थे ना सारे बंदों की बॉडी में वैसा ही होने लग जाता है, सब डर के मारे भागने लग जाते हैं। तो पता चलता है एक टाइप का ब्लड सेक्रीफाइस है जो उन बंदे लोग पे किया जा रहा है। राजा पे भी कोशिश किया जाता है लेकिन राजा अपने आप को बचा लेता है। जो लड़की थी प्रिंसेस वो नोटिस करती मैंने बॉडी पे आर्मर यहाँ पे पहना है लेकिन तो भी असर मेरे पे होने वाला था, अगर आर्मर ना होता मैं तो यहाँ पे मरी जाता। तो पीछे से कुछ बंदे आते हैं जिनको भाई एक गैंग का मेंबर बोला जाता है, ब्लड रिवर गैंग। ये सारा कांड उन्होंने यहाँ पे किया था। वो भी कहता राजा तुम स्ट्रॉन्ग थे इसलिए बच गए वरना तुम्हारा भी शिकार हम कर लेते। राजा भी कहता भाई तुम लोग बहुत तुम्हारे बारे में सुना हूं, जो तुम लोग अपने तरीके यूज करते हो बाकी बंदे लोग को मार के पावर ले लेते हो और आज भी तुमने सारे बंदे लोगों के साथ यही किया। भाई तुम्हारी तो खैर नहीं, इतने बोल के हमला करते हैं लेकिन वो लोग कोई बैरियर तैयार करके अपने आप को बचा लेते हैं और कहते यस भाई हम तो ऐसा यहाँ पे करेंगे, बोलो तुम यहाँ पे कहीं हमारा उखाड़ लोगे। तो जी और हमारा मेकट पहचानते कि एक्शन ये तो ब्लड रिवर के मेंबर यहाँ पर है। फक यार मुझे लगा नहीं था ये लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। सामने से वो लोग कहते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए और कुछ इंसान अभी भी जिंदा यहाँ पर है, उनको भी मारेंगे। ये जो है ना भाई राजा हम इसको भी जान से यहाँ पे मारेंगे। तो हमको बता भी जाते कि बेसिकली ये गैंग एग्जैक्टली है कौन। ये गैंग मतलब बड़ी खतरनाक गैंग है जो कि दुनिया के कोने कोने में जाते और जो इनको ठीक लगता है उन पे अटैक करके उनको मार के उनकी पावर यहाँ पे ले लेता है। दुनिया में जितना भी जगह डिस्ट्रॉय हुआ है ना 10 से ज़्यादा एरिया इन सालों ने डिस्ट्रॉय किया है और दुनिया में जितनी भी बुरी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनमें टॉप 5 के अंदर में यहाँ पे आती है क्योंकि बड़ी खतरनाक यहाँ पर है। उन्हीं की टीम का एक मेंबर कहता है वो चश्मे वाले लड़के से कि सुन यार वो जो चश्मे से ना मुझे ज़्यादा कूल लगता है, सुन बेटे मैं तेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहता हूँ, जल्दी से और फाइट कर मेरे साथ। वो भी कहते रुको यार मैं कॉमिक पढ़ रहा था, वो कॉमिक पूरा होने दो तो जाके मैं तेरे साथ फाइट यहाँ पे करूँगा। फिर हमारा मेकट अभी लड़ाई करने को तैयार था, उसका टारगेट यहाँ पे था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अभी के लिए ना राजा का दिल यहाँ पे खुश करना, उसके लिए मुझे उसको सपोर्ट करना है। अगर होता है तो ठीक है नहीं तो एट द एंड मैं यहाँ से अपनी जो जी है ना जी के साथ यहाँ से भाग जाऊँगा और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो ब्लड गैंग वाले थे ना भाई वो तो हमारे बंदों को मारने को तैयार थे और हमारे बंदे भी फाइट करने को तैयार यहाँ पे थे। तो राजा भी कहता है चलो यार ये जूनियर मेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। तो ऐसा राजा मैं चुप चुप कैसे बैठा रहूँ। तो जो मेरा बीस्ट यहाँ पर है भाई मेरा बीस्ट तू भी बाहर यहाँ पे आ जा। हाँ तो भाई 6 स्टार का एक बीस्ट यहाँ पे था ड्रैगन जैसा, वो यहाँ पे अपीयर होता है और जैसे वो अपीयर होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा जोरदार हमला करके सारे के सारे बंदे को ना डरा के वहाँ से भगा दिया जाता है। तो सच में लिटरली जो भी बंदे थे ना सारे के सारे बंदे डर के हमारे वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से भागते हैं ना तो लड़की भी कहती वाह वो तो यहाँ से भाग के जा चुके हैं, किसकी वजह से भाई मेरे अब्बा जान की वजह से, बिकॉज माई अब्बा जान इज ग्रेट। अब्बा जान भी कहता भाई वो लोग ऐसे बंदे ना जो मैं तुमको बता भी नहीं सकता। तो वो भी कहती हाँ तो काय को बताए जा रहे हो। राजा कहता चोमू की बच्ची मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े खतरनाक लोग हैं, समझ गए क्या। और अभी के लिए मैं उनमें से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा वरना वो लोग आगे चल के ऐसा ऐसा काम करेंगे ऐसा ऐसा काम करेंगे मैं क्या बताऊँ। हमारा मेकट अभी कहता रुक जाओ यार आपको वहाँ जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप बाहर चल जाओगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सालों ने जो एरो यहाँ पे लगाया ना उस एरो को तोड़ने पर पहले ध्यान देते। मेरे को थोड़ा सा चोट लगा हुआ है मैं एरे नहीं तोड़ सकता लेकिन अगर आप कुछ यहाँ पे कर सको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, प्लस बाकी बंदों लोग का भी सपोर्ट मिल जाए तो ठीक है। तो ये दोनों भी कहते यार टेंशन मत लो भैया हम सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो वो जो बेटी थी वो भी कहती अरे यार वो तो डायरेक्ट मुंह की बातें मुंह पे करता है। तो हमारी वाली कहती है ऑफकोर्स क्योंकि वो ग्रेट है बड़ा कमाल का है। राजा भी कहते या तो ये जो भी काम है ना मैं तुम लोग को भी दे देता हूँ, आई होप तुम लोग मिलके यहाँ पे कर लो, जब तक के लिए मैं तो चला यहाँ से, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो ये सभी नोटिस करते एक सेकंड जाने से पहले कुछ तो यहाँ पे छोड़ के गए, ये क्या है, इसको तो स्पिरिचुअल सीड यहाँ पे बोला जाता है जो कि हमारे बिस्टो की एबिलिटी प्लस बिस्टो का लेवल बढ़ाने के लिए काम आता है। भाई शुक्रिया यार, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनते जो बेटी थी वो भी कहती हैं लेकिन जो 3 स्टार वाले बिस्ट है ना ये उन पे ही काम आता है, उनसे ऊपर वाले बिस्टों पे बिल्कुल भी काम नहीं आता। जी भी कहती वाह यार मुझे भी एक चाहिए दो ना। तो हमारा मेकटर है ना वो रोक देता है, कहता ना ना मत यहाँ पे लो मत, क्योंकि भाई जो स्पिरिचुअल सीड है ना उसके भी टाइप यहाँ पर होते हैं और अलग अलग टाइप है ना अलग अलग बिस्टों
बिस्टों पे काम आते हैं, तो लेने से पहले सोच लो ये कौन सा वाला है और किस पे काम आएगा और किस पे नहीं काम आएगा। जैसे कि भाई अपनी ये वाली हो गई, जो बच्ची वाली यहाँ पर हो गई, उसको माउंटेन गॉड बीस्ट यहाँ पे बोला जाता है। माउंटेन गॉड बीस्ट बड़े रेयर और बड़े कमाल के होते हैं, जो बचपन से पैदा होते हैं इंसान जैसे दिखते हैं और उनका कोई जेंडर नहीं होता जब वो छोटी होती है, लेकिन जैसे वो बड़ी होती है ना तो उनका जेंडर आ जाता है। अगर वो लड़का यहाँ पर है हाँ तो उसके लिए मालूम है कौन सा काम आएगा, उसके लिए आएगा ये जड़ी बूटी आई मीन प्लांट वाला मटेरियल। अगर लड़की है तो आग वाला यहाँ पे काम आएगा। तो ये भी कहती है एक सेकंड यार, मुझे लगा भाई ये लड़की है, हमारा मेकअप कहते वेल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की यहाँ पे कंफर्म बन जाए बड़ा होते ही, तो मैं क्या से तुमको आग वाला यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियों का यहाँ पर होता है। अगर तुम चाहते लड़का यहाँ पे बने तुमको भाई प्लांट वाला यहाँ पे देना चाहिए। भाई वो लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, नहीं ध्यान दे रहे थे, वो तो भाई उसको बस दे दिए थे। वो भी दास खा भी लेती है, पूछती कैसा लगा, वो कहती अच्छा लगा। हमारा मेकअप भी लग, तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं सुन रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुमने आग वाला दिया जो लड़की के लिए ठीक यहाँ पे रहेगा। बाद में चोमू को लेके पूछा जाता है कि बोलो यार इसे चोमू का क्या करें। हमारा मेकअप भी कहता है चोमू के लिए कौन सा, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भाई एक तो मुझे समझ नहीं आया, राजा यहाँ से जा चुका था भाई, तो राजा वापस कैसे आ जाता है। वो भी कहता है एक सेकंड, तुम इनमें से कोई भी चूज नहीं करवाओगे, मगर क्यों, क्योंकि तुम अकेले ही कल्टीवेशन करवाना चाहते हो अपने बिल्ले का। तो वो भी कहते हैं यार कुछ ऐसा यहाँ पे समझ लो, अकेले में करवाना चाहता हूँ। नहीं यार मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को इनमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे जो कलरफुल वाला है ना वो यहाँ पे चाहिए। तो राजा भी कहता है तुझे आइडिया भी है क्या, तो क्या मांग रहा है, कलरफुल वाला यहाँ पे मांग रहा है। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल हाँ मुझे आइडिया है कि मैं कलरफुल वाला यहाँ पे मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे दिला दो। हाँ तो जो अपनी थी ना भाई ये जी, वो डाउट में आ जाती कि वेल यार जब उसने कलरफुल मांगा तो लोगों ने इतना बड़ा रिएक्शन क्या को दिया कि ये जो कलरफुल वाला है इतना ज़्यादा डेंजर है। तो उसकी बेटी बताती कि वेल यार तुमको शायद नहीं पता वो डेंजरस यहाँ पर है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, वो जल्दी मिलता भी नहीं है, और दूसरी बात जो बंदा उसको यूज़ करता है ना, यूज़ करने के बाद ना उसके बॉडी पे काफ़ी मुसीबत आती है, उसको सह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली बीस्ट के लिए। तो लेकिन राजा कहता है जब तुम इतना मांग ही रहे हो, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो मैं तुमको देने को तैयार हूँ। इसके लिए वो दे देता कलरफुल वाला हमारे मेकट को। हमारा मेकट लेके खुश है, क्योंकि मुझे याद है रियल कहानी में वो जो मेन हीरो है ना उसको ये मिलता है, और मेन हीरो लेकर है ना वो दे देता है अपने बीस्ट को। उसका जो बीस्ट है ना बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पे करता है। तो अगर ये मैंने अपने बीस्ट को दे दिया चोमू को, तो आई डोंट नो ये कितना विकास करेगा, ये भी बहुत ज़्यादा विकास करेगा। और एज अ राइटर मुझे नहीं लगता भाई मैं फेल होऊंगा, मैं पक्का पास होऊंगा। और तब ये अचानक से आइडिया लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कोई लोग हमारी ओर आ रहे हैं। ये वो लोग नहीं है बल्कि कोई और है, लेकिन डेंजरस लोग है, तो अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो ये लोग भागने लग जाते हैं। सच्ची में कोई डेंजरस लोग थे, वो लोग आगे यहाँ पे आ जाते हैं, और आगे आने के बाद ना इनको रोक देते कि सालू यार क्या लगता है हमसे बच के निकल जाओगे, बिल्कुल भी ना। हाँ तो लड़की भी देखती फक यार भाई कमीने साले यहाँ पे कब आ गए। तभी वो जो पीले वाला लड़का यहाँ पे था वो भी कहते टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ, तुम लोग जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ से निकलो। हाँ तो भाई वो फाइट करने में बिजी हो जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी धमाके वमाके की आवाज़ आती है, लगता है पीले वाला मरा गया। अरे बेचारे के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। दूसरा जो चश्मिश बंदा यहाँ पे था हरे वालों वाला, वो भी कहता वेल मुझे लगता है वो पीले वाला टपक गया, अब बाकी बंदे हमारा पीछा करने लग गए, तो मैं उनके साथ फाइट करता हूँ। तो इसके साथ भी एग्जैक्टली वही कांड होता है। जो प्रिंसेस यहाँ पे थी रोना आ जाता है कि अरे बाप रे, दो बंदों ने हमारे लिए अपनी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी, जो देख के कितना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं बुरा लग रहा है। वो लोग वापस आ जाते हैं, वो कहते लो तुम्हारे दोनों बंदे तो अब गए, लेकिन मैं तुम्हारा क्या होगा। प्रिंसेस को गुस्सा आता है यानी तूने हमारे दोनों बंदों को मार यहाँ पे डाला। अपनी जी कहती है काम करो प्रिंसेस, और मैं कहता तुम यहाँ से निकलो, इनको मैं यहाँ पे रोक के रखती हूँ। हमारा मैं कहता भी कहता पागल वागल है क्या भाई, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। तो प्रिंसेस कहती है भाई ऐसे कैसे यार, पहले दो बंदों ने सेक्रीफाइस दे दी, अब मैं तुमको देने नहीं दूंगी। हमारा मैं कहता भी कहता सुनो हमने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए, वैसे में तुम भाई अगर यहीं पे रहोगे और नहीं जाओगी तो भाई हमारा सारा मेहनत यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, या तुमको जाना चाहिए, तुम ही हो जो दुनिया बचा सकते हो, प्लीज गो। तो उसको भी रोना आता, वो भी कहती है भाई तुम लोग बहुत ही अच्छे यहाँ पर हो, अगले जन्म में ये एहसान का बदला यहाँ पे चुका दूंगी। तो वो निकल जाती है। जी कहती है लेकिन कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। हमारा मैं कहता भी कहता बुद्धू औरत, मुझे बस उस प्रिंसेस को दूर भगाना था, अब वो जा चुकी है तो हम लोग भी यहाँ से भागते हैं, और क्या। तो वो भी भाग जाते हैं। पता चलता है पीले वालों वाला प्लस वो चश्मी से लड़का, भाई उन्होंने फाइट ही नहीं की थी, वो तो बस आराम से वहाँ से भाग जाते क्योंकि उनको कोई एक आइटम यहाँ पे चाहिए, डार्क स्टील टोकन बोला जाता है, उसको बिना लिए मैं मर कैसे सकता हूँ। हमारा मेकट भी वहाँ से गुज जाता है। जी कहती है भाई ठीक है ना, तो वो भी कहता है हाँ भाई मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ, भाई कौन उन बंदरों के साथ फालतू में फाइट करेगा। प्रिंसेस को भी भगा दिया, हम भी भाग गए, दोनों सेफ है। तभी कोई तो झाड़ी से यहाँ पे देखे जा रहा था और हमारे मेकट को नोटिस करते कि सीटू को बच्चा आ गया है, मुझे इसी का इंतजार था। और बाद में देख सकते हैं हमारे मेकट प्लस उसकी टीम ने कितने कमाल से एक सुंदर से एरिया में आ जाते हैं। नज़ारा देखते ये लोग एंजॉय कर ही रहे थे, उतने पीछे से एक लड़का आ जाता है। ये वही लड़का है जो झाड़ियों से हमारे मेकट को देख रहा था और कहता है सीटू
वांग का बच्चा आ गया। हाँ तो ये जैसे आगे आता है हमारा मेन कट भी पहचान जाता है कि एक्शन बोन इसका नाम है, मैंने इसको कहानी में कैरेक्टर लिखा था। ये साला यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहता है भाई तुझे क्या लगा मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, मैं आ चुका हूँ तेरी बैंड बजाने के लिए, तुझे क्या लगता है तेरे पास कोई चौथे स्टार का बिल्ली यहाँ पर है, तू मुझे रोक देगा। हमारे मेन कट को लगता है कि एक सेकंड मेरा बिल्ली तो बस 2 स्टार का है लेकिन इसको 4 स्टार का यहाँ पे लग रहा है, लगने दो यार, तो मुझे इसी का फायदा यहाँ पे उठाना है। और कहते हैं यस मैं यहाँ पे रोक दूंगा। इतना बोल के अपना जो बिल्ली है ना बिल्ली के साथ कंबाइन हो जाता है और अपना देख सकते हो डेंजरस फॉर्म में आ जाता है। और कहता है देखो अब मैं कितना कमाल का बन चुका हूँ। वो भी कहता है तो भी भाई तू मेरा टेक्निक आगे टेक नहीं सकता। इतना बोल के टेक्निक से हमला करता है जिससे हमारे मेकट को बड़ी तकलीफ होने लग जाती है, लेकिन तकलीफ को दूर करता है। और कहता है ये देख मैं भाई तेरे टेक्निक से यहाँ पे बच गया, तेरे में बस इतना ही दम यहाँ पे था। हमारी जो जी यहाँ पे थी ना वो नोटिस करती फक यार हमेशा वो यहाँ पे लड़ते रहे और मैं यहाँ पे बैठ के देखता रहूँ यार, मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर उस लड़के को मार के दूर ढकेल देता है, लेकिन जो अपनी लड़की थी भाई जिसने अटैक करवाने में हेल्प भी किया था उसकी बैंड बज जाती है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो हमारा मेन कटर भी देखता है पागल लड़की है भाई यार, जब उसको पता था कि इस समय छुटकी के बॉडी में ज़्यादा पावर नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती यहाँ पे यूज़ किया, खुद भी चोट पहुँचाया, छुटकी को भी चोट आ गया। छुटकी तो बीस्ट है, वो तो अपने आप को हिल कर लेगी, ये बीस्ट यहाँ पे नहीं है, ये अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। वो जो लड़का यहाँ पे था वो भी सही सलामत होता है। वो कहता है कि एक्शन क्या हुआ, अरे यार लड़की को तो बैंड यहाँ पे बच गई है लेकिन मेरे पास ने कमाल का चीज़ है जो कि उसकी जान यहाँ पे बचा सकता है। हाँ। हमारा मेन कटा भी कहता है अरे यार हाँ एक चीज़ इसके पास है जो उसकी जान बचा सकता है जिसको इमोर्टल वाइन बोला जाता है, लेकिन ये लौंडा भला क्यों यहाँ पे देगा, ये तो यहाँ पे नहीं देगा। सामने से वो भी कहता है सुनो मेरी बात यार आई लाइक यू वेरी मच। जो सुनते वो भी कहता है साले लेकिन मुझे तू नहीं पसंद, मुझे बस बड़े बड़े अरमान पसंद है। लड़का भी कहता है सुन मेरी बात, तू बस मेरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ज्वाइन कर ले, बदले में मैं इसको ठीक करवा देता हूँ। हमारा मेकट कहता है ओके ठीक है, तो हेल्प करता है और वो डाल देता कुछ तो हमारी जी के बॉडी में और कहता है जल्दी ठीक हो जाएगी टेंशन मत ले। हमारा मेकट कहता है शुक्रिया, लेकिन हमारे मेकट के दिमाग में डाउट था बंदा कमीना है, मैंने बस जान बचाने के लिए दोस्ती कर ली है लेकिन इसका टीम ज्वाइन तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करूँगा, सही टाइम पे देखते हैं इसको रास्ते से हटा दूंगा। कुछ समय बाद ना वो दोनों लड़कियों को लेके कहीं आराम से गुफा में लौटा देता है कि यहाँ पे ठीक रहेगा, सेफ यहाँ पे रहेगा और कोई दिक्कत विक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। और एरे के बारे में बात यहाँ पे करने लग जाते हैं कि जो एरे ना उसको एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा पैसे वैसे भी लग जाते हैं। लड़का भी कहता है हाँ तो बताओ यार उसकी खासियत क्या होती है, ये भी कहता है कि वही डिफेंस वगैरह अटैक वगैरह। ये भी कहता है एक बात मैं तुझे बताऊँ क्या, जब मैं बचपन से लेकर बड़ा यहाँ पे हो रहा था ना तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्यूरियोसिटी हमेशा होती है। हमारा मैं कहता है क्यों कैसी क्यूरियोसिटी, वो भी कहता भैया हर एक चीज़ को लेकर, हर एक बोले तो हर एक चीज़ को लेकर, तो तेरे को भी लेकर है ना मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है। और क्यों ना एरे यहाँ पर हो, एरे को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी यहाँ पे हो रहा है। अब आते हो जो ब्लड गैंग यहाँ पे थी ना उनकी ओर, जो किसी एरिया के अंदर यहाँ पे थे, किसी तोम के अंदर यहाँ पे थे और लिटरली कुछ ना कुछ तो साले गड़बड़ करने के बारे में सोच रहे थे। कोई क्रिस्टल कोई एरे यहाँ पे लगा हुआ था शायद, इसके बारे में कब से बात भी किए जा रहे थे। और तभी अचानक से भाई हमला हो जाता है हमारे में कटर का और कहता भाई क्या लगा था, तुम लोग अपना काम अच्छे से कर भी लोगे और हम लोग तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ऐसे कैसे। और जो लड़का था ना वो लड़का भी साथ में था और वो पहले ब्लड गैंग के साथ ही मिला हुआ था लेकिन वो हमारे मेकट के साथ यहाँ पे मिल चुका है। वो भी कहता बोलो कैसे हो यार, तो वो लोग कहते भी कि एक सेकंड तू उसके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी कहता मेरी मर्जी मैं किसके साथ भी यहाँ पे रहूँ। हमारा मेकट भी कहता क्यों तुमको सरप्राइज यहाँ पे लगा क्या, तो वो भी सामने से कहता सुन ले भाई ऐसा कर करे ना तो हमारी लीडर के साथ यहाँ पे बगावत कर रहा है। वो लड़का भी कहता भाई मैं लीडर के साथ बगावत कर रहा हूँ यार, तू कौन होता है ये बोलने वाला, वो लीडर जब तक ना बोले जब तक मैं तो ये सुनने वाला नहीं हूँ। हमारा मेकट भी कहता तुम लोग ऐसी बात करते रहो, तुम उनको देखो जब तक मैं बाकी बंदे लोग को यहाँ पे देख लेता हूँ। इतना बोल के वो जो मेन एरे और क्रिस्टल यहाँ पर है ना उसी के पास यहाँ पे बढ़ता है उसको हासिल करने के लिए। तो बाकी सभी कहते कि अरे यार वो जो आदमी है ना उसको रोकने की कोशिश करो। तो ये लड़का भी जो साथ में आया वो कहता बिल्कुल ना मैं भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करूँगा। अब आते भाई दूसरे एरिया में, जिस एरिया में लड़ाई वड़ाई हुई थी और बहुत ज़्यादा पूरा ऐसा देख सकते हैं खून वून यहाँ पे था और ये दोनों लड़के वहीं पे थे। और तभी कोई शिप यहाँ पे आता है, शिप द्वारा ये दोनों जाने को तैयार थे लेकिन दोनों एक दूसरे पे चिल्लाते हट भाई पहले मैं जाऊँगा पहले मैं जाऊँगा, वो कहते हैं भाई तू हट पहले मैं जाऊँगा। और तभी शिप का एक बंदा यहाँ पे था वो आगे आता है और कहता मुझे बताओ चल के आ रहा है। तो ये लोग कहते हैं अरे सॉरी सीनियर क्या ना भाई हम लोग इस एरिया में आए थे लेकिन हमारे ऊपर है ना अचानक से जो ब्लड गैंग था ना सालों ने अटैक कर दिया और हमारे बंदे लोग को मारा, वो तो हमारी जान जैसे तैसे बच गई और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। भाई बहुत ही मेहनत लगी, हमने अच्छे से फाइट किया। तो सीनियर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या,
क्या, तुम दोनों मुझे बड़े अजीब लगते हो, एक काम करो इन दोनों को पकड़ लो। और दोनों भी डर जाते, क्या हमको यहाँ पे पकड़ लो। तभी जो लड़की यहाँ पे थी ना, एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या हुआ सालो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो भी कहते कह रहे कुछ भी नहीं, दो अजीब से बंदे यहाँ पे दिखे थे, उन दो बंदों को मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ और क्या। जो सुनते ये भी कहती है हाँ जो बंदा दिखता है तो उसका यहाँ पे पकड़ लेता है, उसमें मैं यहाँ पे क्या करूँ। लड़का भी लाइक अरे यार मैंने अजीब नहीं किया यार, वो लड़के मुझे अजीब लग रहे थे इसलिए मैंने पकड़ लिया और क्या। अब आता हूँ दोनों लड़कों पे, भाई गुस्सा आ रहा था कि भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम तो चुपचाप यहाँ से निकल भी रहते, हमने सच्चाई बताई, लेकिन सालों ने विश्वास यहाँ पे नहीं किया, सालों ने पकड़ लिया। वो 4 स्टार का भाई बेस्ट यहाँ पे टाइमर था जिसके चक्कर में मैं चाह के भी फाइट नहीं कर पाया। अगर और भी थोड़ा लो लेवल का होता ना, मिलके फाइट करते और अपने आप को बचा लेते। और तभी जो कहानी का मेन हीरो था श्याओ, ये प्लस उसका एक टीममेट यहाँ पे था जिसको मैंने बोला था शायद ये लड़की है, वो लड़की नहीं है यार। हमारे मेकट ने अटैक करते समय बोला था कि बड़े बड़े अरमानों पे अटैक कर दो ताकि ध्यान ना रहे, तो मुझे लगा शायद लड़की होगी तब तो ऐसा बोले जा रहा है, लेकिन नहीं वो लड़का यहाँ पर है। हो सकता है लड़का हो या लड़की हो, तुम छाती पर अटैच करोगे तो तकलीफ किसी को भी होगा ना, शायद ये मतलब था। तो उनके साथ भी बेसिकली यही हुआ था। श्याओ ये भी कहता भाई सालों ने बोला तो सिटी में लेके जाएंगे, पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके छोड़ देंगे। भाई सिटी में कब पहुंचेंगे। दूसरा भी कहता भाई यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, मच्छर भी नहीं काटते। तो भाई मेरे ख्याल से अगर पकड़ भी लिया तो लेने दो यार, हम लोग चैन से यहाँ पे जी रहे ना। उतने में जो लड़की थी भाई प्रिंसेस, वो भी वहीं पर आती है और कहती है अच्छा तुम दोनों सालो, भाई पहले मुझे लगा कि तुम दोनों ने अपनी सेक्रीफाइस दे दी है हमको बचाने के लिए, साला बाद में पता चला धोखेबाज हो, भाग गए थे सालो, तुमने फाइट ही नहीं किया था। वो लोग कहते वेल हमको तो भाई पकड़ यहाँ पे लिया गया, तुम्हारा क्या भाई तुमको भी यहाँ पे पकड़ लिया। वो भी कहती सालो मुझे हाँ पकड़ लिया गया और क्या। अब आते भाई उस एरिया में जिस एरिया में हमारा मेक कटर था, वही अपने खतरनाक से फॉर्म में आता है। तो वो लड़का भी देख के एकदम चौंक जाता है कि बोले इसका खतरनाक फॉर्म देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साले ने मेरे साथ नाटक करने के लिए मेरे साथ ऐसा दोस्ती वोस्ती किया था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी कुछ भी यहाँ पे कर लो, कोई फर्क वर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा मेन टारगेट नहीं है, मेन टारगेट अभी कुछ और है। और मुझे पूरा विश्वास है वो लड़की होश में आ चुकी है, वो लड़की भाई जानी हमारी जीती ना, वो होश में आ चुकी थी। और होश में जैसे आती ना नोटिस करती भाई मेरी बॉडी के अंदर गजब लेवल का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है, मैं किसी को मारना चाहती हूँ। हाँ तो जो ब्लड गैंग का एक मेंबर यहाँ पे था जिसको बड़ी चोट यहाँ पे लग चुकी थी, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी हमारी वाली वही सामने आ जाती है। तो इसको लगता है कि एक सेकंड ये तो कोई लड़की है जिसको चोट यहाँ पे लगा है, भाई ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, इसको मार के अभी मैं इसका पावर ऑब्जर्व करके अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। तो मारने के लिए जो अपना बीस्ट ना, वो अपने बीस्ट को आगे भेज देता है। लेकिन क्या हमारी वाली पूरे एकदम जोश में यहाँ पे थी, तो उसका जो बीस्ट यहाँ पे थी ना, लिटरली उसके 2 टुकड़े यहाँ पे कर देती है। जो देखकर ना वो आदमी खुद हिल जाते कि अरे यार इसने 2 टुकड़े कैसे कर दिए। और देख सकते हैं भाई वो कितना जोश में यहाँ पे थी, कितना ज़्यादा उसके अंदर ऐसा पावर यहाँ पे था। और जो अपनी थी ना भाई छोटी वाली बच्ची है, वो भी एकदम बड़ी हो जाती है, वो भी साथ में थी और कहती बस बहुत हो गया, हमने बहुत ही सह लिया और बहुत ही मार यहाँ पे खा लिया, लेकिन अब सहने की नहीं बल्कि अब हमारी मारने की बारी आ चुकी है। और वो जो पावर का एहसास है ना, हमारे मेकटो को भी दूर से लग जाता है कि एक सेकंड ये तो बहुत ज़्यादा जोर का पावर महसूस हो रहा है, किसके द्वारा, अपनी जी द्वारा। भाई मुझे भी लिटरली वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। तो ये लड़का भी कहता है तुम जा नहीं पाओगे, वो भी नोटिस करता मैं जा नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं जो क्रिस्टल है ना इसके साथ यहाँ पे लगा हूँ, बीच में यहाँ पे छोड़ूंगा तो कुछ भी यहाँ पे हो जाएगा। वो लड़का ये भी कहता है कि अभी के लिए ना ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए हैं, वो बंदे लोग भी शायद तुमको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। हाँ तो ये वही बंदे थे जिसने भाई शायू को पकड़ा था, प्लस वो दोनों बंदे लोग को भी पकड़ लिया था। वो लोग यहाँ पे आ जाते कि अभी यहीं से गड़बड़ यहाँ पे महसूस हो रहा है, लगता है कि शायद दुश्मन यहीं पर है, क्या करे। हाँ तो उनकी जो बॉस यहाँ पे थी वो बस ऐसी रैंडमली अटैक कर देती है। तो ये लोग कहते भैया आप रैंडमली ऐसा अटैक है को यहाँ पे कर रही है। वो भी कहती भैया अगर तुमको चूहे को बिल से बाहर यहाँ पे निकालना है ना, तो उसके बिल के बाहर या तो खाना लग दो या तो भाई बिल पे अटैक कर दो। मैंने कर दिया, अब जो भी चूहा है ना वो बाहर यहाँ पर आएगा, कोई कमाल का बीस्ट आ जाए, साले को मैं टेम यहाँ पे कर लूँगी। अब यहाँ पे आते भाई 2 मिनट बाद जब हमारा मेक कटर था, वो हमारा मेक कटर यहाँ पे बाहर आता है, जिसको देख के लोग भी कहते हो माय गॉड आ गया एक बड़ा सा खतरनाक सा चूहा बाहर। हमारा मेक कटर भी देखते हो माय गॉड 1-2 नहीं बल्कि कसम से ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए हैं। हाँ जो भाई सबके सब आ जाओ, और बाद में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकटर ना फाइट करने को रेडी हो जाता है। हमारे मेकटर के साथ जो लड़का स्टार्टिंग से यहाँ पे था भाई वो भी फाइट करने को रेडी यहाँ पे था, और वो तो अटैक वगैरह भी कर देता है और ढेर सारे बंदे लोग को मारने लग जाता है। हाँ तो जो भी लोग आए थे लड़ाई करने के लिए वो सभी पहचान जाते, कह रही यार ये तो वही लौंडा यहाँ पर है, वो सामने से यहाँ पर आ चुका है, फक यार कुछ भी कर हो जाए हमें इसको मारना यहाँ पे पड़ेगा। और तो लड़ाई वड़ाई करने वगैरह तैयार यहाँ पे थे, हमारे मेकटर के साथ लड़ने को तैयार था। हमारा मेकटर भी देखता फक यार मुझे भी इसके साथ
साथ यहाँ पे लड़ना पड़ेगा क्या? मुझे वैसे भी लड़ने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो भी बंदे यहाँ पर है ना, ये सारे के सारे बंदे ऑफिशियल लोग यहाँ पर है। ऑफिशियल लोग के साथ लड़ना में मेरा कोई फ़ायदा वायदा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आता हूँ उस लड़के पे, जो लड़की यहाँ पे थी उसके साथ तो फट यहाँ पे की जा रही थी। उसने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मैं तुझे मार के रहूँगा। लड़का भी कहता है मैडम इतनी सुंदर हो, फालतू में काहे को यहाँ पे लड़ोगी। अब आते हैं हमारे मेकट की ओर, जहाँ पे हमारा मेकट भी धमकी दे देता है सालो, जिसको भी जिंदा यहाँ पे बचना है वो यहाँ से भागो वरना मर जाओगे। लेकिन जो लड़का यहाँ पे था, लड़का वो तो भी लड़ने को तैयार था। अपने साथ उसने 3 स्टार का बीस्ट लिया था। हमारा मेकट भी देखता ओके 3 स्टार का बीस्ट यहाँ पर है। नहीं क्या लगता है भाई तुम मुझे हरा दोगे इससे? बिल्कुल भी ना भाई, मैं तुमको लड़ाई करके तुमको हरा दूंगा। वो सामने से कहता नहीं भाई अटैक कर। हमारे मेकट पे अटैक हो जाता है। हमारा मेकट भी देखता है अच्छा ये वाला अटैक क्या भाई, ये मेरा फेवरेट मूव है, ये मेरी बिल्ली भी यहाँ पे कर सकती है, लेकिन मुझे इससे बचने भी आता है। इतना बोल के ये अपना बॉडी को कोई अटैक करता है और अटैक को रोक लेता है। अब अपोनेंट भी कहता है भाई है तेरे अंदर दम। ये भी कहते हैं यस मैं तो हवा में भी उड़ सकता हूँ, हवा में उड़ने के बाद ना मैं ये वाला भी अटैक कर सकता हूँ। इतना बोल के एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग सा अटैक यहाँ पे कर देता है, जिससे लिटरली बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन यहाँ पर होता है। वो भी चौंक जाता है बाप रे इसमें कुछ ज़्यादा दम है। फिर हमारा मेकट पास में आता है और पास में आके एक मुक्का चलाने वाला था, लेकिन वो सही टाइम पे एक शील्ड बना लेता है और अपने आप को यहाँ पे बचा लेता है। और शील्ड एक अंगूठी के साथ यहाँ पे कनेक्ट थी और अंगूठी यहाँ पे टूट जाता है। आई मीन समझो शील्ड ही टूट जाता है। तो अपोनेंट भी कहता बाप रे मानना पड़ेगा तुझे, तेरे अंदर बहुत ही दम था। जो भी नॉर्मल 3 स्टार के बीस्ट ना तेरे आगे टिक नहीं पाएंगे और 4 स्टार के बीस्ट की भी तू बैंड बजा सकता है, लेकिन मेरे पास ये बोतल है। तो हमारे मेकट को भी घबराहट लगता है कि वो बोतल फक यार कहीं वो बोतल वही तो नहीं है जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। हाँ तो जो पब्लिक तीनों पहचान जाते कि एक सेकंड ये तो वही आइटम है जिस आइटम द्वारा कोई भी बंदा अपनी पावर ना दुगना यहाँ पे बढ़ा सकता है, फिर तो इसको रुकना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो भी कहते यस 2 गुना अपनी पावर बढ़ाकर मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। हमारे मेकट को लड़ने का कोई भी मूड नहीं था, उसको बस यहाँ से निकल कर अपनी जो लड़की थी ना भाई उसके पास यहाँ पे जाना था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है लेकिन मुसीबत में। इसलिए कहते सुन ले जो क्रिस्टल मुझे मिला था ना मैं उसका यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं इसका ब्लास्ट यहाँ पे करूँगा, इसका ब्लास्ट करके अपने आप को बचा के जल्दी से आके लड़की के पास आ जाऊँगा। अब आते भाई अपने शव ये प्लस जो भी बंदे जिनको जेल में पकड़ा गया था वो सब वहाँ से आज़ाद हो जाते और कहीं दूर भाग रहे थे। तो लड़की यानी प्रिंसेस भी कहती भाई तुमने तो कसम खा लिया था कुछ भी हो जाए दुनिया को बचाएंगे, तो तुम दोनों बचाते काहे को नहीं है? वो दोनों कहते हैं हम दुनिया बाद में बचाएंगे पहले अपने आप को बचाएंगे भाई, इतना बोल के भाग जाता है। अब आते भाई क्रिस्टल की ओर जो कि ब्लास्ट होने वाला था। तो लड़का भी देखता फक यार मैं तो सच्ची में लगता आज मर जाऊंगा। हमारा मेक टाइप ब्लैक चलो अब कोई मेरे पीछे भी नहीं आएगा, मैं फटाक से जाके उस लड़की को बचा लेता हूँ। लेकिन अपने जो शेव ये है ना वो आ जाता अपने बीच पे बैठे बैठे क्रिस्टल को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए, क्योंकि भाई मुझे याद है भाई मुझसे मेरे टकले दोस्त ने बोला था, हमारे मेकट ने बोला सुनो सामने कई बार तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, दुनिया पे मुसीबत आएगी, डरो मत, हमेशा बचाने के लिए आगे बढ़ना। तो यही बचाने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमारा मेकट अभी देख लेता है भाई ये तो शेव ये है, मैं जहाँ जाता हूँ पता नहीं क्यों वो आ जाता है। उतने में एक अटैक हमारे मेकट पे हो जाता है, उसी लड़के ने किया था। और जैसे अटैक क्लियर होता है क्रिस्टल के टुकड़े हो चुके थे लेकिन हमारा मेकट गायब हो चुका था। तो लड़का भी देखता फाको तो गायब हो चुका है। दूसरी ओर शेव ये ने बचा लिया था अपने बीस्ट द्वारा, तो बीस्ट की हालत ख़राब यहाँ पे थी लेकिन बचा लिया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़िया। हाँ तो ये जो लड़का था वो भी देखता अच्छा बहुत ही बढ़िया अच्छे से बचा लिया। लेकिन मेरा दोस्त यार वो तो बच के निकल गया। जो लड़की इसके साथ फाइट करी थी वो भी कहता बेटे अब तेरा क्या होगा, अब तू तो गया, गला काटे। वो भी कहता मैडम यार गला काटने के से क्या फ़ायदा होगा, गला मिल लो यार मैं खुद यहाँ पे हार मानता हूँ और क्या। अब आते हैं हमारे मेकट की ओर, वो भी देखता है ओके ठीक है तो मैं सही सलामत यहाँ पर हूँ। ये शायद ये का मुझे समझ नहीं आता साला, वो मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन यहाँ पर है। जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ जो भी मेरा प्लान यहाँ पर हो भाई बीच में आके कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पे कर देता है। उसके चक्कर में आज मैं मरते मरते यहाँ पे बचा। चलो कोई बात नहीं, बच गया ना वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। उससे मुझे याद आया मेरा बिल्ला, भाई मेरा बिल्ला यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है और देख सकते हो उसका इवॉल्व फॉर्म कितना खतरनाक है भाई, कहीं से बिल्ला यहाँ पे लग नहीं रहा। ये भी कहता कसम से तुझे ना भैया मुझे चोमू बुलाने पे भी बड़ा अजीब लगेगा, तू वो विकसित हो चुका है, पहले से काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो मैं तुझे नया नाम देना चाहूँगा बड़ा वाला चोमू। चल यार वो नॉर्मल यहाँ पे हो जा, वो नॉर्मल हो जाता है। ये अपने हाथ को नोटिस करते हैं कि वे मेरा हाथ, ओहो मेरे हाथ के अंदर भी है ना क्रिस्टल द्वारा पावर आ चुकी है। कसम से भाई मज़ा आ गया, लेकिन इसको डिसअपियर करता हुआ ना मुझे पहचान लेंगे। बिल्ला भी अपना चोमू फॉर्म में आ जाता है नॉर्मल सा। ये भी कहता चलो यार जाके अपनी बुद्धू सी लड़की यानी उसको ढूंढते हैं। तो जैसे वो ढूंढने के लिए निकलता है उसके एरिया में पूरा बर्बाद, पेड़ वेड़ टूटे हुए थे और वहीं पर कपड़ा लगा हुआ था। हमारा मेकट एकदम डर जाता है कपड़ा, कि उस आदमी ने बेचारी लड़की की इज्जत यहाँ पे ना लूट ली
रही, अगर उसको कुछ हो जाएगा ना उस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ था, वो तो आराम से देख सकते पेड़ के नीचे सो यहाँ पे रही थी। लेकिन जो आदमी यहाँ पे था उसका क्या हुआ, एक सेकंड, उस आदमी को तो भाई देख सकते कितनी ज़्यादा धज्जियाँ उठ चुकी थी। ये वही आदमी है भाई जिसके बीच को हमारी लड़की ने बीच से 2 टुकड़े से काट दिया था। तो ये भी डाउट में था कि भाई बच्ची में इतना दम कैसे आ गया जो उसने मार दिया, कि ये मुझसे पावर वावर यहाँ पे छुपा रही थी क्या। ओह ये तो लगता है होश में आ रही है। वो होश में आते कहते तुम ठीक हो ना, हमारा मैं कहते भी कहते यस मैं ठीक हूँ। वो भी कहते यार मुझे लगा मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई, मैं तो कितनी बुद्धू हूँ। हमारा मैं कहता भी कहता ना ना तुमने बहुत कुछ कर लिया। वो बंदा दिखाई दे रहा आगे डेड बॉडी, हाँ तुम ही थे भाई जिसने उसको यहाँ पे मारा। हालांकि तुमको कुछ याद यहाँ पे ना होगा, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे कपड़े पहन लो। जब तुमने कपड़े पहन ही लिया है तो हमको यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो वो वापस निकल जाता है। देख सकते हो उस लड़के को जिसको पकड़ लिया गया था और कैसे उसको लेके जा रहे थे। हमारा मेकअप अभी देखते एक सेकेंड, तो वो मतलब पकड़ लिया गया, उसने मेरे बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया। भाई मानना ही पड़ेगा बंदा बड़ा सही यहाँ पर है, पकड़ने के बाद भी धोखा नहीं दिया। और तभी वो जो लड़का यहाँ पे था जिसके साथ हमारा मेकअप फाइट कर रहा था वो आता है। सुनो हमारा मेकअप को नहीं पहचान सकता, क्योंकि जब वो हमारे मेकअप को देखा था वो अपना बिल्ला वाला फॉर्म के अंदर यहाँ पे था, अलग लग रहा था। और अभी अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर है तो अलग यहाँ पे लग रहा है। अगर वो टकले के फॉर्म में आ जाएगा तो और अलग लगेगा, तो पहचान नहीं पाएंगे। तो ये पहचान नहीं पाता कि वही आदमी है, बस ये पहचानता है कि सीटू वांग तुम्हारा नाम यहाँ पर है ना, या मैंने बहुत तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना है, नाइस टू मीट यू अगेन। हमारा मेकअप भी कहता है कि व्हाट डू मीन बाय अगेन। वो भी कहता बस ऐसी यार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास वो जो वाइट टाइगर है ना तुम उसको छोड़ दो यार, कोई और बीस्ट यहाँ पे ले लो। हमारा मेकअप का मगर क्यों, क्योंकि देख सकते हो उस लड़के के पास भी एक सेम टू सेम बीस्ट है जो हमारे मेकअप के पास है। मतलब एग्जैक्टली 100% सेम नहीं रहेगा। जैसे कि वे 2 कुत्ते हैं, अब दोनों कुत्ते सेम थोड़ा दिखेंगे, किसी का कलर डार्क रहता है किसी का कलर लाइट रहता है, लेकिन रहते दोनों कुत्ते ही है ना। वैसे दोनों सेम ही टाइप के बीस्ट यहाँ पे थे। और कहता मुझे नहीं पसंद अगर मैं जैसा कोई और बीस्ट यहाँ पे रखे, तो इसलिए तू बदल दे। हमारा मेकअप कहता तेरी बहन को मेरे घर पे भेज दे मैं बदल दूंगा। वो भी कहता साला बड़ा बदतमीज यहाँ पर है, मेरी बहन तक पहुँच गया, लेकिन कोई बहन है भी नहीं जिसके चक्कर मैंने तुझे माफ़ कर दिया। हमारा मेकअप भी कहता कि ठीक है मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। मनी मन गुस्सा आता कि मन तो करे साले का मैं मुंह तोड़ दूँ। जो बाकी बंदे थे भाई पीले वालों वाले वो हट्टे खट्टे चश्मिश, वो सब भी कहते वाह यार हम जिंदा है। शेव ये अपने दोस्त से कहता सुन भाई क्या करना चाहता है, कहाँ पे ट्रैवल करेगा। वो भी कहता मन तो कहता है मैं जेल में चल जाऊँ। भाई वो लोग सही खाना पानी दे रहे थे, सही सेवा पानी कर रहे थे। तो शेव ये भी मनी मन सोचता है यार इसको जेल में रहने का मन है, इससे लाख गुना ज़्यादा बढ़िया तो मुझे सीटू वांग नाम का बंदा यहाँ पे लगता है। हालांकि पहले हम लोग दुश्मन यहाँ पे बने, लेकिन भाई मुझे बंदा काफ़ी ठीक यहाँ पे लगा। बाद में वो जो लड़की थी उसको बोला जाता है कि वेल हमने पता करने की कोशिश की ये कांड किस लिए हुआ वो पता ही नहीं चला। वो भी कहती टेंशन मत लो, जिस लड़के को मैंने पकड़ा ना मैं उसको मार मार के उसके मुँह से मैं निकाल लूँगी। वो लेकिन जो गुलाबी बालों वाला लड़का यहाँ पर है उसका मैं क्या करूँ, मुझे बड़ा सही नहीं लगता। मन तो करे साले को जान से मार डालूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई राजा से, जो अपनी बेटी से कहता भाई बस मैं मालूम है क्या अपनी बेटी के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहा था, एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन इसको पसंद ही नहीं आया, इसने बवाल कर दिया। बाद में वो सारे लोग आ गए और भी ज़्यादा बवाल यहाँ पर हो गया। अल्ले तुझे धक्के मार के भी बाहर निकाल दिया। ये भी कहती यार मैं क्या करूँ, वो जो मैडम थी मैंने बस उनका अरमान ही तो पकड़ा था, तो उन्होंने लात मार के कहीं को भगा दिया। बाप कहता है क्योंकि लेस्बियन का बर्ताव होता है, तो लेस्बियन यहाँ पर है तभी तो शादी के लिए भी तैयार यहाँ पे नहीं होती। तभी हमारा मेकअप भी आ जाता है और कहता है हेलो जी कैसे यहाँ पर हो, हमारे पास कोई शिप नहीं है, आपको शिप मिलेगा क्या। राजा भी कहता बच्चा अरे मैं तुम्हारे वेट कर रहा था, आ जाओ यार एक लड़ाई करते हैं। तो बेटी कहती यार वो आपके आगे टिक नहीं सकता, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उनको लड़ाई मतलब कंपटीशन आपस में फाइट करके नहीं बल्कि पोयम बोल के था। तो बेटी भी लाइक अच्छा पोयम बोल के था क्या, भाई मैं ही पागल औरत समझ यहाँ पे नहीं पाई। अब आते भाई जेल में जहाँ पे उस लड़के को बंद कर दिया गया था। सब लोग पहचानते कि एक सेकंड ये वही कमीना बंदा है जिसको आज यहाँ पे पकड़ा गया है। मैंने सुना भी बहुत ज़्यादा बैडेस्ट बंदा है, लेकिन क्या हो गया भाई ये हंस रहा है भैया पागल वागल हो गया क्या। अब आते भाई वही डोंगजी आइलैंड पे, उस आइलैंड पर ना एक छोटा सा सिटी यहाँ पे था, नॉट रियली छोटा सा काफ़ी बड़ा यहाँ पे था, जहाँ पे हर साल ना बीस्ट लाइसेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है, टेमर लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे हमारा मेकअप प्लस सारे बंदे यहाँ पर आए थे। तो सब लोग बड़े खुश यहाँ पे थे। हमारे मेकअप को याद आता है कि सिटी को मैंने पूरे मांगा का सबसे सुंदर सिटी यहाँ पे बनाया था। क्या ना मैंने अपने बंदों को एक्स्ट्रा पैसा दिया, एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगवाया और पूरे सिटी उनके हाथों से ड्रॉ यहाँ पे करवाया। तभी सिटी के एक एरिया में
में हमारे मेकट का इमेज यहाँ पे दिखाया जा रहा था, वो इसका बिल्ली वाले फॉर्म के अंदर। वो कहते हैं कि जो कांड हुआ था ना अभी 2 दिन पहले, भाई ये बंदा भी उस कांड के अंदर यहाँ पे था। और ऐसा कहा जाता है ये 4 स्टार का बीस्ट टेमर है, वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया किसी को पता भी नहीं। और द ग्रेट ब्लड हंटर लोगों ने नाम दिया हमारा मेकट अभी सोच से, ग्रेट ब्लड हंटर। भाई ये नाम थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। बाद में लड़कियाँ साथ में थी और लड़कियों को तो वैसे भी शॉपिंग करना पसंद है, तो भर भर कर शॉपिंग किए जा रहे। हमारा मेकट अभी पैसे वगैरह यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं और तभी इन्हें एक और सामान पसंद आता है, तो कहती भाई मुझे ये चाहिए। हमारा मेकट है सोचता भी लड़की हो तो ऐसी सामान इसने बहुत पसंद किए, मैंने सारे दिलवा दिए क्योंकि भाई इसने सस्ते सामान पसंद यहाँ पे किए। ये उन लड़कियों में से नहीं है कि भाई मुझे यही चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसको जो मतलब अच्छा लगता है दिल का, गरीब लड़की गरीब चीज़ें ही पसंद करती है, लड़की हो तो ऐसी। और तभी आते भाई मार्केट के अंदर, जहाँ पे मार्केट में एक आदमी यहाँ पे था जो कि भाई तेल बेच रहा था, बाल उगाने वाले के भाई तेल ले लो सस्ते के माल सस्ते में। तो शेव ये आता है, कहते वाह मेरा दोस्त टकला यहाँ पर है यार उसके लिए ले लेता हूँ। तो उसके साथ जो दूसरा दोस्त था वो भी कहते एक सेकंड भाई तुमने टकले दोस्त के बारे में बहुत बार बातें की है, भाई कभी मिलवाएगा नहीं क्या? वो भी कहता भाई ऑफकोर्स मिलवा देंगे, पहले तो मुझे यहाँ पे मिलने दे, काफ़ी दिनों के साथ है ना, मतलब काफ़ी दिनों से मेरी खुद की मुलाकात नहीं हुई है। अब आते भाई सिटी का जो मेन हेड क्वार्टर कह लो या काउंसिल हेड क्वार्टर यहाँ पे कह लो उसकी ओर, जहाँ पर है ना जो भी मिनिस्टर्स जो भी एल्डर्स यहाँ पे थे ना बातचीत कर रहे थे, जो सबसे सीनियर यहाँ पे था वो भी कहते सुनो मेरी बात, लिटरली कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है, वो आ भी सकता है, वो आएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत यहाँ पे तैयार हो जाएगा। स्पिरिट हंटर, तो दूसरा बंदा कहता है स्पिरिट हंटर ना, आई नो वो पक्का यहाँ पर आएगा, आने दो यार, हम किसी से डरते थोड़ी ना है। हाँ तो एक और लड़की यहाँ पे थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, उसके पास जो मेंढा कोला बीस्ट यहाँ पर है वो यहाँ पे बोलता है और कहता वो आएगा तो आते ही बवाल यहाँ पे मचाएगा और बवाल हम रोक नहीं पाएंगे। हाँ तो चौथा जो भी कुछ नहीं बोलता वो बस सोता है और उसका बीस्ट हमेशा दारू पीता है, वो लिख के बताता है कि ओके ठीक है। चौथी वाली जो कि भाई शिव जैसी बीस्ट उसके पास है, उसने कपड़े भी शिव जैसे पहने थे, वो भी कहती भाई हमको उससे बचने के लिए ना पूरी तैयारी यहाँ पे करके रखनी चाहिए। तभी हमारा मेकट भी वहीं पे था और वो भी इनका एक छोटा सा मेंबर बना था क्योंकि उसके पास एक टोकन था जो राजा ने दिया था, और राजा का टोकन तुम्हारे पास है ना, तुम आके सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। हाँ तो जो मिनिस्टर में से एक बंदा कहता है कि ओहो तुम यहाँ पर आए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राजा का टोकन है चलेगा। हाँ तो मेंढक यहाँ पे था ना, वो भी कहता सुन ले बेटे, राजा का टोकन हुआ तो क्या हुआ, तू मेंबर बनने से पहले एक शपथ यहाँ पे खानी पड़ेगी। शपथ ये है कि अगर तुमने ज्वाइन किया तो हमारे लिए, अगर तुमको जान भी देनी पड़े तो भाई देनी ही पड़ेगी। वो भी कहता ऑफकोर्स दे देंगे। तो जो नींद वाला था वो भी कहता बस करो भाई चैन से सोने दो। और जो भीड़ वाली यहाँ पे थी जो लिखे जा रही थी उसको भाई होमवर्क मिला था, होमवर्क करिए कि एक तो भाई काम करो ऊपर से होमवर्क करो, साले कोई इज्जत भी यहाँ पे नहीं करता। हमारा में कटा भी देखते लोग मिलकर किसी स्पिरिट हंटर के बारे में पता करें। मैं बताता हूँ स्पिरिट हंटर है कौन है। ये बड़ा खतरनाक सा हंटर यहाँ पर है जो कि मालूम है क्या करेगा, एक बंदा मिलेगा उस बंदे को मारेगा, उसका रूप यहाँ पे ले लेगा। उसका मेन मकसद यहाँ पर है एक कमाल का इविल नाइफ उसको यहाँ पे हासिल करने का। हाँ तो हो जाएगा और लेने की कोशिश यहाँ पे करेगा, जाता भी है और ले भी लेता है। और वो सब लेने के बाद है ना वो कई बार है ना बवाल मचाता है, मासूम लोग को मारता है, पूरी दुनिया हिला के रख देता है। लेकिन तो उसकी मुलाकात मेन हीरो यानी शायू ये के साथ होती है और शायू ये उसको मार के यहाँ पे बचा लेता है। ये रियल स्टोरी यहाँ पे थी। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तो मेरे रहते बार में शायू ये हीरो कैसे बनेगा। हीरो तो मैं यहाँ पे बनूंगा ना। सामने से जो मेन हेड यहाँ पे था वो भी कहता बोल तेनू की चाहिए। हमारा मैं कहता भी कहता बोल मुझे नाम एग्जामिनर यहाँ पे बनना है। जो सुनते लोग कहते क्या तुझे एग्जामिनर यहाँ पे बनना है, और शायद उसको बना भी दिया जाता है क्योंकि भाई राजा का टोकन इसके पास है। तो एग्जामिनर का टोकन लेकर वो हमारे लड़कियों से मिलता है। वो भी कहती है अच्छा तुम एग्जामिनर यहाँ पे बन गए। तो ये भी कहता है यार लेकिन तुम्हारे साथ जो प्रिंसेस थी वो कहाँ चली गई। तो ये बताती है क्या एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने से पहले वो अपनी किसी बहन से यहाँ पे मिलना चाहती थी इसके लिए। और क्या हमारा मैं कटे भी कहता चलो कोई ना, सुनो यार मुझे कुछ काम यहाँ पे रहेगा, तुम अकेले जाके एग्जाम अटेंड कर लोगी क्या। वो भी कहते कर लेंगे। एक और कोई एग्जामिनर यहाँ पे था, वो बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो मैं एग्जामिनर यहाँ पे बन चुका हूँ। हाँ तो हमारे अंडर में असिस्टेंट एग्जामिनर आती है, एक बंदी है भाई क्रश है मेरा उसके ऊपर, वो भी असिस्टेंट यहाँ पर है। मैं ना उसको रिक्वेस्ट करूंगा, बोलूंगा मेरी असिस्टेंट यहाँ पे बन जाओ, देखना वो मना नहीं कर पाएगी। अब बात उसी फीमेल असिस्टेंट की ओर, वो यहाँ पे देखती है कि हमारे मेकटर को भी एग्जामिनर का पोजीशन यहाँ पे दिया गया है और मेकटर तो हैंडसम यहाँ पे था भाई, इसका दिल आ जाता है कि अरे यार मैं इसकी असिस्टेंट यहाँ पे बनूंगी और किसी के भी असिस्टेंट बोले यहाँ पे नहीं बनना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बनना। अब आते भाई अगले दिन एग्जामिनेशन की बारी आ जाती है। हमारा मेकट अपने टकले के रूप में यहाँ पर आता है क्योंकि देखो भाई मेरा जो लड़के वाला रूप है पीले पीले गुलाबी बालों वाला, उस समय मैं एग्जामिनर यहाँ पर हूँ और अपने टकले के रूप में नाम बदल के मैं पेपर यहाँ पे दे दूंगा और बाद में पेपर में ही चेक करूंगा और अपने आप को पास करवा दूंगा और हायर पोजीशन पे पहुंचा दूंगा। मेरी जो दोस्त लड़कियां हैं उन सबको भी करवा दूंगा। अब आते भाई एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन वाले एरिया में, जहाँ पे लिटरली ये सारे बंदे आए थे, देख सकते हैं भाई ये सारे बंदे जिसको हमने पहले देख के रखा था। तभी है ना ध्यान चल जाता अपनी लड़की पे। हमारी जो लड़की है ना वो अपनी वो बच्ची थी, उसको बोला जा रहा था कि सुनो वांग ने मुझे मैसेज यहाँ पे भेजा था कि वो आएगा, वो भी एग्जामिनेशन यहाँ पे देगा, लेकिन जैसे हम उसे देखेंगे ना तो हमें ऐसे नाटक करना है कि हम उसको जानते ही नहीं। उतने में शव ये आ जाता है और कहता है हेलो यार तुम्हारे साथ तो जो वो था वांग सीटू उसका क्या हुआ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये भी कहता है वांग सीटू, अरे नहीं वो वांग वांग नहीं है। तो ये भी विश्वास भी कर लेता है कि अच्छा नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं यार, मुझे लगा शायद उसके साथ मुलाकात हो जाती तो मजा आता। और तभी उसका ध्यान यहाँ पे जाता है उसके दोस्त की ओर, जिसका मजाक एक दूसरा लड़का उड़ा रहा था। ये कहते हो कि अरे भाई चोमू कहीं का, तू अभी तक है ना बाम्बू का शॉट यहाँ पे यूज करता है क्या, बस कर भाई बाम्बू अपने पिछवाड़े के अंदर यहाँ पे डाल ले। ओ तू तो नल्ला यहाँ पे था जिसके चक्कर में हमारे क्लेन वाले ने तुझे लात मार के भगा दिया। तभी हमारा वही शव ये देखता भाई क्या हुआ, वो कौन था तेरा मजाक का उड़ा रहा था। वो भी कहता ना ना कोई नहीं यार, वो बस ऐसी फालतू सा कोई लौंडा यहाँ पे था जो बस ऐसी फालतू में मजाक उड़ा रहा था और कुछ नहीं, उस पर ध्यान मत दो। उतने में अनाउंसमेंट होता है, सुनो 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 भाई टेमर लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। और फक यार इतने सारे बंदे ये साल यहाँ पर आए, मानना पड़ेगा अभी बहुत ही ज़्यादा है। तभी अनाउंसमेंट किया जाता है, सुनो टेस्ट में जो सबसे पहला राउंड है ना स्काई पिलर पे यहाँ पर होगा, जो तुम्हारा भाई बताएगा कि तुम्हारी औकात कितनी यहाँ पर है। तो जो एक बंदा भी कहता है हाँ हाँ ये तुम्हारी औकात यहाँ पे बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई 4 स्टार के जो 20 टेमर है उनके बारे में कुछ यहाँ पे बता पाएगा। और जो होस्ट यहाँ पे थे वो मेंबर्स लोग बताना स्टार्ट करते, सुनो सामने तुमको भाई कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कलर है ना अलग अलग जितने भी लेवल के बेस्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 स्टार तक को रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो सामने तुमको पिलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तुमको पिलर पे जोर से अटैक करना है बीस्ट द्वारा, और बीस्ट का जितना भी पावर है उस हिसाब से कलर शो होगा। और तुमको एक ब्लैक कलर का लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कलर ब्लैक ऊपर यहाँ पे चल गया, समझो तुम पास हो जाते हो तो जाकर तुमको ये टोकन मिलेगा और तुमको काउंसिल में सिलेक्शन लेकर मिनिस्टर बनने तक का भी मौका मिल सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रूल बता दिया गया था कि जो पिलर है पिलर पे अटैक करो, तो पिलर पे अटैक करते हैं। तो जिस बंदे का जो भी कलर है अपीयर होता है, देखो एक तो कलर से पता चलेगा कि तुम्हारे बीस्ट का कितना लेवल है। और कलर अगर ब्लैक लाइन के ऊपर यहाँ पे गया तो पास, नीचे रह गया तो फेल है। तो बहुत सारे बंदे पास होते हैं, बहुत सारे बंदे फेल होते हैं। एक बंदा यहाँ पे था जिसके पास ना 3 स्टार का बीस्ट यहाँ पे था, वो जोर से हमला करवाता है। उसका जो कलर येलो यहाँ पे था यानी 3 स्टार का, लेकिन भाई ब्लैक लाइन से काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पे था। तो सैड हो जाता है, ऐसे कैसे, एक सेकंड भाई मेरा 3 स्टार का है और इससे पहले जो पास हुआ था वो 1 स्टार का है, वो पास हो गया और मैं 3 स्टार का फेल हो गया भाई, ऐसे कैसे। पब्लिक भी कहती है हाँ भाई ये तो गलत बात है ना यार। हाँ तो वो जो होस्ट यहाँ पे था वो मोटे को मार के दूर करते, कहता मोटे तेरी माँ का, भाई तेरा जो बीस्ट यहाँ पर है ना भाई तुमने पील खिला खिला के पता नहीं क्या करवा करवा के लेवल 3 पे पहुंचा दिया है, लेकिन जब लड़ाई करने की बारी आएगी ना तो 1 स्टार के आगे भी वो टिक नहीं पाएगा। यानी क्वांटिटी तुमने बढ़ा दिया, क्वालिटी तुमने नहीं बढ़ाया है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर यहाँ पे करती है। सामने से वो भी अपना इशारा ये कहता है या मेरे टकले दोस्त ने बोला भी था। फिर अनाउंसमेंट हो जाता है हमारी लड़की का नंबर आ चुका है, जी भाई किसका नाम है आगे आओ। तो जी भाई आगे आती, बहुत ज़्यादा नर्वस है। और उसकी बीस्ट अपनी छुड़की यहाँ पे थी, वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस यहाँ पे थी। पब्लिक गालियाँ देने लग जाते कि भाई क्या नर्वस हो रहे हो, अटैक करो यार, तुम्हारे चक्कर में कहीं हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो डटे डटे अटैक करवा देती है। उसका अटैक जिसके भाई द्वारा हमने देखा भी था, तो अटैक कुछ ज़्यादा खतरनाक था जो पब्लिक को लगता है। और पब्लिक भी लाइक फक यार हमारी बैंड बज गई। होस्ट भी कहते भाई अटैक में दम था बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई बुरा हुआ क्योंकि अटैक पिलर पे करना था ना कि पब्लिक पे करना था। वो भी कहती है अबे फक सॉरी गलती हो गई, कहीं मुझे फेल यहाँ पे ना कर दे। होस्ट भी कहता वेल तो कैंडिडेट नंबर 27 ने अटैक किया लेकिन पिलर को नहीं लगा, यानी हम उनको फेल ही करने वाला था। लेकिन क्या अटैक ऑटोमेटिक ही घूम घूम कर पिलर के पास आता है और पिलर से चिपकने लग जाता है। ये लोग कहते एक्शन भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अबे पिलर से चिपक गया और पिलर से चिपक भी जाता है। और देख सकते भाई काफ़ी ऊपर तक चल जाता है। तो ये भी चौंक जाती कि एक सेकंड यानी मैं पास हो गई, अरे छुटकी हम पास हो गए। छुटकी भी लिखा है क्या हुआ, हम सच्ची में पास हो गए। और उसके बाद है ना यू का नंबर आता है, यू यानी वो जो दूसरा बंदा था हमारी शयू के साथ हमेशा, वो भी कहता चलो मैं आ चुका हूँ, मैं रेडी यहाँ पर हूँ। तो बहुत सारे बंदे कहते ये तो भाई शक्ल से चूमू यहाँ पे लगता है, भाई ये क्या पास होगा। हाँ लेकिन वो अटैक करता है, उसका भी काफ़ी ऊपर तक जाता है, वो भी यहाँ पे पास हो जाता है। और तभी वो जो लड़का यहाँ पे था जो इसका मजाक उड़ा रहा था वो भी आ जाता है और कहता भाई क्या हुआ, तो थोड़ा सा क्या रिजल्ट आ गया, तो बड़ा खुश हो रहा था।
मेन रिजल्ट क्या होता है मैं यहाँ पे दिखाने लो, ये देख। तो जैसे वो हमला करता है भाई, इसका जो लाइट है ना बहुत ही ऊपर तक यहाँ पे जाता है, यहाँ तक कि जो पिलर है ना वो भी डैमेज हो जाता है। इतना इसके अटैक में दम यहाँ पे था। होस्ट जो दोनों यहाँ पे थे वो भी क्या देख से ना भाई, तो सीडर प्लेयर यहाँ पर है ना गोंगचेंग परिवार का। तो मेंढक भी कहता है या भाई तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में यहाँ पे जा सकता है, क्यों फालतू में यहाँ पर आया। वो भी कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मन किया तो मैं आ गया, क्या ना मैं अपने जनरेशन के बाकी बंदे लोग को थोड़ा सा उनकी औकात दिखाना चाहता था। शिव ये भी पहचानता है भाई ये तो वही है ना जो तेरे साथ यहाँ पे बदतमीजी यहाँ पे कर रहा था, क्या हो गया यार। बाकी सब बंदे भी कहते हैं भाई ये सीडेड प्लेयर यहाँ पर है, तभी तो इतना कूल यहाँ पे था। शिव ये डाउट में कि सीडेड प्लेयर वो क्या होता है, तो बताया जाता है सीडेड प्लेयर ऐसे कमाल के प्लेयर जिनको ये छोटे मोटे राउंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा विश्वास है ऐसे बंदे भाई डायरेक्ट है ना सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो ऐसे बंदे को सेमीफाइनल में भेज दिया जाता है। वो लड़का भी है ना हमारे वही यूज से कहता है सुन ले, हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। यू को बहुत ही गुस्सा आता है। शिव ये पीछे से कहता है आई डोंट नो भाई तेरे बीच में उसके बीच में चल के आ रहा है, लेकिन जो कुछ है ना हार नहीं माने का भाई, दबा के लगे रहो। अनाउंसमेंट होता है कि भाई 39 जाओ ये तुम्हारी बारी आ चुकी है। तो शिव ये कह दो माई गॉड मेरी बारी आ चुकी है। ऊपर से यू को भी मोटिवेशन आता है कि यस भाई मुझे भाई खुश रहना चाहिए। तो सारे बंदे हमारे शिव के पहले से मजाक उड़ा देते क्योंकि जो बीस्ट उसके पास था हमको पता है वो एक 0 स्टार का बीस्ट यहाँ पे था। तो वो भी देखता अच्छा सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बीस्ट भाई आग लगा दो। तो बीस्ट अपने देख सकते हो भाई कितने सारे ढेर सारे क्लोन यहाँ पे बनाता है और सारे क्लोन को लेकर ब्लास्ट यहाँ पे कर देता है, जिसके चक्कर में पिलर से जो पावर महसूस होता है ना भाई वो 2 स्टार का महसूस हो रहा था। होस्ट लोग भी डाउट में आ जाते हैं, बीस्ट तो यहाँ पे 0 का था लेकिन पावर 2 स्टार का महसूस हुआ। मानना पड़ेगा भाई बीस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। और हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन शिव ये भी पास यहाँ पे हो जाता है। जो लड़की थी मेंढक वाली वो कहती है माय गॉड यार मानना पड़ेगा यार जितने भी सीडर प्लेयर यहाँ पे थे उनको छोड़ के जो नॉर्मल प्लेयर्स यहाँ पर है ना उनमें ये सच्ची में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर है। लेकिन वो बेचारा सैड यहाँ पे था क्योंकि मेन उसको हमारे मेन कैरेक्टर टकले से मिलना था। उसने बोला भी था कि हम मिलेंगे लेकिन आज तक मिले नहीं। लेकिन तभी इसके सामने कोल्ड ड्रिंक आता है, ये भी देखते ये कोल्ड ड्रिंक भाई ये तो टकले ने देने का वादा यहाँ पे किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर आगे पिलर के ऊपर ही बैठा हुआ था और कहता ले भाई मैंने बोला था ना साथ में मिलकर कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे पियेंगे, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर भी आया चेस आज की रात मतलब आज का जाम तेरे नाम। वो भी कहता भाई तुझे मालूम है तुझे देख के मैं कितना खुश यहाँ पर हूँ। यू भी कहता भाई गोड़ी कितना कूल यहाँ पे लग रहा है। हमारी जी बच्ची से कहती भाई ओ नाटक करना है हम उसको नहीं जानते। वो भी कहती या यहाँ हमारे मेकटे की बारी यहाँ पे थी तो सब लोग गंदी गंदी गालियाँ भी देते कि साले तू यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीने आया है क्या, एटीट्यूड दिखाने आया क्या, अबे जाना साले जाके अपना टेस्ट यहाँ पे दे। ये भी कहता आराम से दे रहा हूँ भाई चलो भाई चोमू तैयार हो जा। हाँ तो सारे बंदे कहते भाई एक सेकंड चोमू किसको चोमू बोला, अच्छा अपने बीस्ट को चोमू यहाँ पे बोला क्या, एक सेकंड उसका बीस्ट सच्ची में चोमू है क्या। तो अपना बीस्ट देख सकते हो भाई कितना खतरनाक फॉर्म में आता है और दबा के अटैक कर देता है। लेकिन अटैक जैसे करता ना जो ब्लैक कलर की पट्टी यहाँ पे थी देख सकते हैं उससे बस हल्का सा ऊपर यहाँ पे था। तो सब लोग देख के डाउट में आ जाते कि एक्शन अभी अभी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था, सबको लगा भाई दम होगा साले के अंदर। लेकिन क्या भाई तू सा पावर था, एक सेकंड नहीं ध्यान से देखो तो जो पिलर यहाँ पे था धीरे धीरे उस पर क्रैक आता है और लिटरली पूरा का पूरा ही पिलर यहाँ पे टूट जाता है, राख में बदल जाता है पिलर। सब लोग देख के चौंक जाता मम्मी रे यार ये पिलर इसने तो पिलर यहाँ पे तोड़ दिया। तो होस्ट यहाँ पे देखता है मानना पड़ेगा उसका जो बीस्ट नाम वो 3 स्टार का है, बंदा खुद ही 2 स्टार का है और 2-3 ने मिलकर बवाल मचा दिया यार। अगर बोला जाए तो जो भी सीडेड प्लेयर थे ना ये तो सारे सीडेड प्लेयर के अंदर भी सबसे टैलेंटेड यहाँ पर है। तो जो भी सीडेड प्लेयर यहाँ पे थे ना वो सब भी देखते कि अच्छा नॉन सीडेड में भी हमारे जैसा कोई टैलेंटेड लौंडा आ गया जिसने भाई पूरा का पूरा पिलर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ तो दूसरा लड़का भी कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब ये पिलर का राउंड है ना बस ऐसा ही राउंड है, ये सबको तो मैं सीरियस भी यहाँ पे नहीं लेता, बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता और तुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मेन जो आगे का राउंड है ना वो जीतने पे ध्यान देना है। एक लड़की भी थी वो भी कहता भाई मुझे जीत के कहीं का मिनिस्टर या कुछ नहीं बनना, भाई मैंने सुना ट्रेजर हाउस है जहाँ पे कमाल कमाल के ट्रेजर पड़े हुए हैं, भाई मुझे तो वहाँ पे एक बार जाने का बस परमिशन चाहिए। एक दूसरा लड़का कहता भाई मुझे तो कोठे पे जाने का परमिशन चाहिए। ये लोग कहते यानी भाई तुम्हारा तो कोई अपना स्ट्रॉन्ग मकसद यहाँ पर है ही नहीं, बस जो करना है करो। जो नॉन सीडेड प्लेयर है ना उनसे बिल्कुल भी हार मत जाना। वो लोग कहते ना भाई हम नॉन सीडेड प्लेयर से बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। बाद में जो हमारे सारे बंदे पास हुए थे उन सबको टोकन दे दिया जाता है और कहते ये लो भाई टोकन। वो लोग बड़े खुश थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोटा सा टोकन ही है इतना खुश मत हो, और अपने बिल्ले को टोकन में डाल देता है। ये सब डाउट में किए हैं ये तुमने क्या किया।
हाँ तो पता चलता है कि टोकन के अंदर भाई तुम्हारा जो बीस्ट ना उस हिसाब से हम घर दे दिया जाएगा, जहाँ पे आराम से रह सकते हैं। देख सकते हैं हमारी बिल्ली कैसे रह रही थी। अपनी वो जो बच्ची थी उसकी ज़िंदगी भी बढ़िया थी। हालांकि जो यू वाली बीस्ट यहाँ पे थी ना उसकी ज़िंदगी बढ़िया यहाँ पे नहीं थी। शायद जो खाना उसको मिला वो उसको पसंद नहीं आया। और जो अपने शव ये वाला था उसको तो एक बेड दे दिया जाता गद्दे वाला, क्योंकि उसको सोना पसंद है, इसके लिए बेड उसके लिए बहुत ज़्यादा सही था। ये लोग कहते हैं वो यार हमको तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। फिर हमारा मेकटर वही जी बाई के पास आते कहता है वो बच्ची तुम कौन हो। तो उसको तो पहले से बोला कि भाई ना जाने का नाटक करो। हाँ तो वो भी नाटक करते कि हेलो सर आई डोंट नो आप कौन हो। शव ये मिलवाते कह रहे जी बाई नाम है हमारी दोस्त यहाँ पर है। वो भी कहता अच्छा हमारी दोस्त हो क्या, तो चलो भाई यार तुम्हारे साथ मिलके हम सेमीफाइनल में जाएंगे। हम चारों दोस्ती देखना हम सेमीफाइनल में रहेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मुलाकात होती है, बातचीत हो जाती है और रात की बारी थी, सोने की बारी आ चुकी थी। तो ये लोग अपने अपने कमरे के अंदर यहाँ पे चल जाते हैं। और अपने कमरे के अंदर जाने के बाद हमारा जो मेन कटर यहाँ पर है, हमारा मेन कटर भी कहता है चलो हम भी जाके सो जाते हैं। लेकिन जो शव ये था ना वो भी कहता सुनो ना भाई मेरी बात, क्या ना अभी लंबे समय बाद मुलाकात हुई, क्या पता आगे कब हमारी मुलाकात होगी, तो मैं ना एक ही कमरे में सोना चाहूँगा, चलेगा क्या। हमारा मेन कटर कहता चलेगा। फिर दारू ला के देता है और दारू पी के इतना टल्ली हो जाता है, इतना टल्ली हो जाता है, इतना टल्ली हो जाता है कि वही बातें बताने लग जाता है कि सुनो ना भाई फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया और एंड में तो मैंने ऐसा करके ऐसा कर दिया था। और बेहोश हो जाता है। हमारा मैं कैटर भी लाइक जहाँ जहाँ मैं जा रहा था ना हमेशा ये आ जा रहा था, हमेशा मेरे बीच में उंगली करता है। क्या करे भाई, चूजन वन है, मेन हीरो यहाँ पर है, ये नहीं करेगा तो कौन यहाँ पे करेगा। भाई मन तो कर रहा है ना इतना कि भाई साले की दम कुटाई करके रख दूँ, लेकिन नहीं कर सकता। अब आते भाई वो लड़की की ओर, जहाँ पे लड़की भी कहती है अरे यार पता नहीं क्यों मेरे को ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ये पूरा हो रहा है भाई, जोश आ रहा है, मन तो कर रहा है भाई जाऊँ और अपना जो पूरा जोश ना किसी के अंदर यहाँ पे निकाल दूँ, पूरा का पूरा जोश। इसके लिए टली ये निकल भी जाती है रोड पर। रोड पे दो चार बेवड़े थे जो घूम रहे थे, तो दम नशे में टल्ली तो सामने से ये आवाज़ लगाती कि हेलो तुम दोनों सुनो ना यार, मुझे अपना गुस्सा किसी पे निकालना है। तभी हमारा मेकट अचानक से वहाँ पे आ जाता है और आते कहते ओ क्या कर रही है यहाँ पे। तो ये भी चौंक जाती है अरे कहाँ पे। हमारा मेकट भी कहता तुझे क्या कर रही है, वो भी कहते नींद में चल रही थी सॉरी। तो ये भी कहता नींद में चल रही थी, जग गई ना अब निकल के घर पे जा। तो बेवड़े भी हिल जाते भाई किसने आवाज़ लगाया, अब कोई नहीं लगा रहा। हमारा मेकटर ना जेल के अंदर यहाँ पे आता है चेक करने के लिए। जेल में वही लड़का जिसको हमारे मेकटर ने पकड़वा यहाँ पे दिया था वो अपना टोकन यहाँ पे दिखाता है और कहते ये देखो टोकन, राजा का ऑर्डर है चुपचाप जाने दो। तो वो लोग कहते हो कि ठीक है चले जाओ। मन ही मन सोचता है क्योंकि मेरी जो जी है ना लड़की ऐसी नहीं थी, अब पता नहीं उसको क्या हो गया है, एकदम उसको मारने कुटने का मन करता है इतना कि वो रात में भी पता नहीं कहाँ बाहर यहाँ पे निकल चुकी है उसी लड़के की वजह से। तो आज मैं कंफर्म कर लूंगा कि उस लड़के ने भाई जी के ऊपर क्या किया। तो वो आता है जेल के अंदर, जेल में आने के बाद वही कहते हैं कि हेलो कैसे हो। वो भी कहते ओहो लगता है तूने फिर से अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज कर दी। ये भी कहता भाई वो बकवास यहाँ पे छोड़, मुझे बस ये बता साले भाई तूने क्या किया जी बाई के साथ। वो भी कहते जी बाई के साथ, अच्छा वही लड़की क्या जो तेरे साथ यहाँ पे थी। हमारा मेकट है उसके मुंह पे जोर से मारता है, कहता भाई अपना नाटक बंद कर, हाँ ये वही लड़की है, चुपचाप बता तूने क्या किया उसके साथ, क्यों ऐसा बर्ताव यहाँ पे किए जा रही है। भाई मैंने तुझे इतना सपोर्ट यहाँ पे किया, तू उस जेल में बनता, तुझे इस जेल में यहाँ पे करवाया और न जाने पता नहीं क्या क्या यहाँ पे करवाया, लेकिन तू कमीना तू मेरे दोस्त के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे किए जा रहा है। वो भी कहता साले तूने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया, चाहे तो तेरी आइडेंटिटी रिवील करके अभी कभी मैं तुझे एक्सपोज कर सकता हूँ, करूँ क्या तुझे एक्सपोज। हमारा मेकट कहता साले तू करके दिखा। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे जो टेस्ट यहाँ पे था वो स्टार्ट हो चुका था, सेमीफाइनल राउंड। हाँ डायरेक्ट सेमीफाइनल राउंड आता जिसमें 4 नहीं बल्कि 4 से ज़्यादा बंदे यहाँ पे थे, लेकिन उतने भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं थे। बोला भी जाता है कि भाई ये तो काफ़ी कम ही बंदे लग रहे हैं। दूसरा बताता है कि कुछ ज़्यादातर बंदे तो पहले राउंड के अंदर ही एलिमिनेट यहाँ पे हो चुके थे। जो अपना दोस्त यहाँ पे था वो ढूंढ यहाँ पे रहता है कि अरे यार कहाँ पे गया यार टकला मेरा। हाँ तो यूँ बताता है कि वेल वो गया होगा कहीं, आ जाएगा तो टेंशन यहाँ पे मत ले। तभी होस्ट यहाँ पे आ जाता है, एग्जामिनर बेसिकली, और कहता है सुनो मेरी बात यार, जो भी लेट हो जाएगा हम उसका एलिमिनेट यहाँ पे कर देंगे। और ये जो राउंड होने वाला इसमें से हम टोटल 6 बंदे को चूज करेंगे, जो हमारे टोटल 6 मिनिस्टर यहाँ पे बनेंगे। बाकी जो 6 मिनिस्टर क्या क्या होगा वो रूल ये बच्चा तुमको बताएगा। ये बच्चा उसका असिस्टेंट यहाँ पे था, तो बच्चा शर्मा रहा था। तो वो भी कहता साले तो कब तक यहाँ पे शर्माता रहेगा, चल चल जल्दी से बताना स्टार्ट कर दे। वो भी कहता लेडीज और जेंटलमैन मैं बताता हूँ 6 मिनिस्टर कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है मिनिस्टर ऑफ वॉर। मिनिस्टर ऑफ वॉर का काम है जो भी वॉर और जो भी जंग होता है ना उसका ध्यान यहाँ पे रखने का। फिर आता है भाई मिनिस्टर ऑफ रेड, जिसका काम है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों की देश में क्या हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेने का। फिर आता है भाई हेल्थ मिनिस्टर, जहाँ पे बिस्टों का या फिर इंसानों का जो भी
हेल्थ है ना उसका ध्यान रखने की उसकी जिम्मेदारी है। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट, जो कि भाई समझो पुलिस जैसा होता है, जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी बुरी चीजें हो रहा है ना उसका तहकीकात करने इसका काम होता है। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस वगैरह जो भी रहता है ना उस पर ध्यान देगा। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बाकी जो भी काम हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो सारा काम इसका यहाँ पर होता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद एग्जामिनर भी कहता है बहुत ही बढ़िया मेरे असिस्टेंट, तूने फाइनली अच्छा काम कर लिया, मतलब अपना काम अच्छे से यहाँ पे कर लिया। हाँ तो इसने सब कुछ बता दिया और आगे का मैं बताता हूँ। भाई तुमको लिटरली ड्रीम लैंड के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा, जो कि हमारे लॉर्ड सी किंग ने यहाँ पे लगाया है, और हर एक बंदे का ड्रीम लैंड अलग अलग यहाँ पर होगा। चले जाओ तो देख सकते हैं भाई जो लॉर्ड यहाँ पे था उसका आँख हैप्पियर होता है, जो हर एक बंदे को ना अपने अपने ड्रीम लैंड के अंदर यहाँ पे भेजते हैं, तो सारे बंदे टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। हमारा मेकट है जो कि एक एग्जामिनर भी है, हमको पता अपना जो रियल आइडेंटिटी है उससे एग्जामिनर यहाँ पे बना है, उससे वो देख रहा था। और इसकी जो असिस्टेंट यहाँ पर है, जिस बच्ची को हमने देखा भी था, वो देख सकते हैं कितनी छोटी सी बन जाती है। कहती है हेलो यार मैं आपके असिस्टेंट यहाँ पर हूँ, बोलो यार कैसा लग रहा है। हमारा मेकट भी देखता है अच्छा तू मेरी असिस्टेंट यहाँ पर हो क्या, अरे मानना पड़ेगा बड़ी सुंदर सी यहाँ पर हो और लगता है तुम भला मेरे को लाइक करती हो। वो भी कहती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर हो, जो हैंडसम लोग है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा मेकट को याद आता है यस ऐसे लोग को मैं जानता हूँ, ये लड़की ऐसी होती है उतनी लॉयल नहीं होती है, जो हैंडसम यहाँ पे दिखेगा उनके पीछे यहाँ पे चल जाती है और बाद में कोई और हैंडसम दिखा मुझे छोड़ के भी चल जाएगी। वैसे भी मौजा कौन सा इसको अपनी ज़िंदगी भर के लिए रखना है, चलो यार आ जाओ। हाँ अब छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है, जब उस लड़के के साथ बातचीत करने के लिए जेल में आया था, इसके पास एंटीडोड यहाँ पे था और कहता है ये एंटीडोड ने साले जो तूने छुपाया था, वो भी कहता है यस ये एंटीडोड यहाँ पर है लेकिन ये खाली है, भरी वाली मेरे पास है, ये मैं तुमको तभी यहाँ पे दूंगा जब तुम मेरा काम यहाँ पे करोगे। जो ड्रीम लैंड वाला एग्जामिनेशन होगा तुमको ना उस ड्रीम लैंड वाले एग्जामिनेशन में यहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जाके मैं तुमको एक लोकेशन बताऊंगा उस एरिया में जाना और एक चीज़ यहाँ पर वो लाना है। हमारा मेकट भी कहता है साले तो हर माई के तू जानबूझ के अपने आप को पकड़वा यहाँ पे लिया ना, ताकि तुझे ड्रीम लैंड में जाने का मौका या मेरे को भेजने का मौका यहाँ पे मिले। जो सुनते वो भी कहता हाँ कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो समझो कुछ पाने के लिए मैंने ये खोया, अपने आप को जेल में बंद करवा लिया है, तू काम करेगा या फिर नहीं करेगा। हमारा मेकटर कहता कर दूंगा। अब बात हुई करंटली जहाँ पे हमारा मेकटर कि वो जो असिस्टेंट यहाँ पे थी और बिल्ली के बीच में फाइट यहाँ पे था, क्योंकि भाई दोनों हमारे मेकटर को लाइक करती है। हमारा मेकटर भी लेके यार ये इन दोनों का तो गजब ही अलग से यहाँ पे चालू है, मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। भाई शांत हो जाओ तुम दोनों, वो दोनों शांत हो जाते हैं। तभी पीछे से दूसरा जो एग्जामिनर था वो आवाज लगाया था सीटू के बच्चे, ये भी कहता भाई किसकी माँ मरी, कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है। हाँ तो वो भी कहता साले मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को इग्नोर मार रहा है। हमारा मेकट भी कहता है नहीं नहीं यार सर मैं आपको इग्नोर यहाँ पे थोड़ी ना मार रहा था, बोलो क्या काम यहाँ पर है। वो भी कहता भाई ये ले पैसे, और ये जो असिस्टेंट है ना तेरी भाई वो मेरे हवाले कर दे, समझ गया क्या साले। हमारा मेकट भाई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, इसको इग्नोर मार के वहाँ से निकल जाता है। अब आते भाई हमारे मेकट की ओर, जहाँ पे वो ड्रीम लैंड में एंट्री मारने वाला था, अनाउंसमेंट भी होता है हमारे एक और एग्जामिनर ड्रीम लैंड में मारने वाले एंट्री। हमारे मेकट को याद है कि हर एक बंदे का जो है ना अलग अलग यहाँ पे ड्रीम लैंड होता है। आई डोंट नो मुझे किसके वाले के अंदर जाना है। हम एग्जामिनर का यही काम है कि हर ड्रीम लैंड में जाए के करके सारे बंदे लोग कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे किए जा रहे हैं वो यहाँ पे चेक करे, उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स दे, जिसका मार्क्स ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहे उसको पास यहाँ पे करें, वो काम यहाँ पर होता है। और मैं एग्जामिनर तो मैं चीटिंग करवा के अपनी जो दूसरी आइडेंटिटी है ना उसको तो यू पास भी कर सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो देखते भाई क्या क्या होता है ड्रीम लैंड में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट सारे बंदों को जो भी ड्रीम लैंड है ना वहाँ पे जाकर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा था, बिस्टों के अंदर ना ब्लड यहाँ पर डाल दे रहा था उसी लड़के का, जिसके चक्कर में ये और सारे के सारे बिस्ट एकदम पगला जाते, एकदम बौखलाई जाते। हमारा मेकट ब्लैक चलो सबके सब यहाँ पे भोगलाए हुए हैं, तो भाई मुझे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, तो मैं जाके अपना काम कर सकता हूँ, जो आइटम मुझे यहाँ पे चाहिए मैं जाके यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। तो लिटरली सब में जाता सब में यहाँ पे ढूंढ लेता है, लेकिन लिटरली कोई भी आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं पड़ता। जो सुनते ही मतलब जो वो ये भी सैड हो जाता है। पीछे से इसकी असिस्टेंट आती है, वो कहती वाह यार जो आपने जैसे बोला था ना मैंने वैसे कर लिया, आपका काम पूरा कर दिया। हमारा मेकट भी कहता बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगले राउंड के लिए तुम आराम कर सकती हो। ये भी कहती नहीं नहीं मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। जो मिनिस्टर लोग थे सीनियर लोग थे उनको भी ऑफकोर्स पता चल जाता है कि भाई आई डोंट नो कौन सा रीज़न के चक्कर में, लेकिन जो भी बीस्ट यहाँ पर है अपने अपने एरिया के एकदम बुखलाए जा रहे हैं, पता नहीं है सब यहाँ पे चल के आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई ये जो लॉर्ड है सी किंग वो ड्रीम लैंड वही बनवाए, तो शायद उनका मूड होगा खतरनाक फाइट देखने का मन होगा, जिसके लिए सारे बिस्टों को एकदम खुखार यहाँ पे बना रहे। तब एक लड़के की रिपोर्ट लेकर आता है, वो कहते हैं सर ये जो रिपोर्ट है ना जरा ये रिपोर्ट तो यहाँ पे देख लो।
तो वो भी चेक करता भी क्या तेरे रिपोर्ट के अंदर, पता नहीं मुँह उठा के लेकर आ जाता है। वही जो था भी गुनहगार लड़का जिसको जेल में बंद कर दिया गया था, उसके बारे में यहाँ पे था कि शायद वो कर सकता है। अब आते भाई उसकी ओर, यहाँ पे उसको तो यही महसूस होता है मेरा ब्लड यहाँ पे लेके गया था, आई डोंट नो उसने क्या किया होगा। और ये राउंड यहाँ पे खत्म हो चुका था, और राउंड खत्म होने के बाद ना रिजल्ट आ चुका था। हमारा मेकट का जो टकले वाला रूप है वो लेके अपने दोस्तों से भी यहाँ पे मिलता है, हाय हेलो होती है, और बाद में बताया जाता है जो भी बंदे पास हुए तो उसमें जो टॉप 30 वाले ना वो खाली आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। हाँ तो सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे। जो शेव ये तो नंबर 5 आया था, और जो यहाँ पे था वो 21 यहाँ पर आया था, और वो जो लड़का यहाँ पे था भाई वही गौचे फैमिली वाला, और नंबर 4 यहाँ पर आया था जो यू का हमेशा मजाक उड़ाता था और कहता है साले तू फिर से 21 नंबर पर है ना, 21 पे जिंदगी भर यहाँ पे रहेगा। हमारी वाली जो लड़की थी भाई वो नंबर 3 पे आई थी, तो खुद हिली हुई थी कि भाई मैं नंबर 3 पे आ गई, क्योंकि जब वो खूंखार बनती है ना उसको खुद ही याद नहीं कि मैंने क्या क्या कर दिया। हमारा मेकट है जो नंबर 30 पर आया था, क्योंकि उसको बस पास यहाँ पर होना था, और नंबर 30 सबसे मिनिमम होता है, पास हो गया। और जिसको भी चीटिंग से नंबर 1 बनाया गया था वो टकला, वो तो पूरे एटीट्यूड में आता है कि यार नंबर 1 वाला मैं हूँ। बाकी दोनों लड़के जो साथ में थे वो पीले वालों वाला प्लस वो चश्मे वाला, एक 18 नंबर पर और दूसरा 19 नंबर पर आता है। और वैसे वो सारे बंदों के बीच में जो जो अपने 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 नंबर को लेकर बातचीत हो रही थी, तभी हमारा मेकट भी कहता है यार मुझे बाथरूम जाना है, आओ ना मेरे साथ। वो भी कहती क्या मैं तुम्हारे साथ भला काहे को आऊँ। तभी कोई तो वहाँ से जा रहा था जिसने यहाँ पे मार्क्स पहना था और जिसका नंबर 2 पे था पोजीशन। हमारा मेकट अभी देखते हुए ये मार्क्स, यार ये मार्क्स तो बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है पहले। मुझे मार्क्स देख के याद आ रहा है जब वो लड़का जेल में था तो यही मार्क्स वाला उसके पास गया, उसको बहुत ही टॉर्चर किया और मारा। तो उसने बोला साला तुम कौन, क्यों हमको परेशान किए जा रहे हो। तो यही रिप्लाई देता कि तुम काउंसिल से पंगा यहाँ पे लोगे तो काउंसिल तुम्हारी बैंड बजा के रख देगा ना, यानी मेन काउंसिल का मेंबर है। लेकिन ऐसे करेक्टर के बारे में मैंने लिखा था, बस इतना ही छोड़ दिया था। उसके बाद इसने क्या कैसे किया मुझे खुद आइडिया नहीं है। हाँ तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं भैया कौन एग्जैक्टली है, कहाँ से आया है, क्या इसका मकसद है और क्या यहाँ पे करना चाहता है। उतने में वो जो छुड़की असिस्टेंट यहाँ पे थी हमारे मेकट वाली, वो हमारे मेकट को ढूंढे जा रही कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है, और हमारे मेकट के टकले से टकरा जाती है। हमारा मेकट भी देखता, अरे बाप रे कोई मक्खी मुँह से टकरा गई क्या। अब वो देखो यार वो हमारा मेकट अपने टकले के रूप में ना तो पहचान नहीं पाती है, और कहती है साले गधे के बच्चे या तुझे दिखाई नहीं देता टकला साला। तो वो भी कहती है अपनी वाली कि सॉरी यार माफ़ कर दो गलती हो गई। जो बिल्ली यहाँ पे था भाई, बिल्ली उसका मजाक उड़ाता है। हाँ तो उसको देख के भी लगता है एक सेकंड ये कौन है भाई, ये बिल्ली बड़ी फेमिलियर लग रही है, कहीं वो दोनों सेम ना ना यार सेम यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। वो चोमो सा बिल्ली था और ये भी हालांकि चोमो सा बिल्ली है, लेकिन दोनों अलग यहाँ पर है। हमारा मेकट उतने में लेके निकल जाता है। अब आते भाई अगले टेस्ट की, और जहाँ पे जो भी था भैया अनाउंसर वो भी कहता सुनो 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 सुनो, तुमने पीछे राउंड पूरा कर दिया बधाई हो, लेकिन पीछे राउंड तो बस बेसिक राउंड था। मेन जो राउंड है ना अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, इस वक्त तुमको अकेले नहीं बल्कि टीम में काम करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी सामने जो टीम है ना उसके साथ। अगर तुम जीत गए तुमको भाई टोटल 3 पॉइंट मिलेगा, अगर तुम हार गए तुमको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर तुम्हारे बीच में मैच ड्रॉ गया तो तुमको टोटल 2 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। रूल सिंपल यहाँ पर है, टोटल है तुम्हारी टीम के बीच में 5 मुकाबला होगा और 5 में से जो ज़्यादा मुकाबला यहाँ पे जीता, यानी एक टीम 3 जीता और एक टीम 2 जीता। हाँ तो जिसने 3 जीता ना वो विनर यहाँ पे बनेगा। कोई लगातार 5 भी जीत सकता है या तो 4 भी जीत सकता है। हमारा मेकट लेकर में जी को वो एंटीडोट देना चाहता था ताकि वो ठीक यहाँ पे हो जाए, लेकिन साला मुझे एंटीडोट देखने का मौका यहाँ पे नहीं मिल रहा। साले लोगों ने मैच यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और सारे बंदों को टेलीपोर्ट करने वाले थे ताकि भाई जो है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राउंड में आ जाए। तो हमारा मेकट मालूम है क्या करता है, एंटीडोट यहाँ पे लेता है और लेके अपने बिल्ले को दे देता है और बिल्ले को भेज देता है भाई उस लड़की के साथ, जिससे लड़की भी है ना उसके मतलब बिल्ला भी लड़की के साथ टेलीपोर्ट होकर चल जाता है उसके वाले राउंड में। जैसे उसके राउंड में जाता है हमारा मेकट अभी देखता चलो वो उसके राउंड में जा चुकी है, भाई मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी अपने राउंड में भेजने का मतलब चल जाऊंगा। फक यार नसीबी खराब यहाँ पर है, बिना बिल्ले का मैं क्या करूँ। और हमारा मेकट को भी टेलीपोर्ट करके भेजा जाता है, वो भी देखता फक यार ये मैं कहाँ पर आ गया, बिल्ला भी नहीं है तो भाई मामला वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं यार, कोई टीममेट देखने की कोशिश करता हूँ। तभी इसको महसूस होता है दीवार के पीछे से भैया अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, जैसे कि खूंखार लड़ाई हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो जी है वो वापस से खूंखार रूप में आ गई और लड़ाई की जा रही है। भाई जी के साथ ही मिल लूंगा तो ज़्यादा सही यहाँ पर है। हाँ तो ये मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन क्या भाई वो नहीं थी बल्कि कोई अजीब सा मोटा यहाँ पे था जिसके पास ना पपेट यहाँ पे थे, वो पपेट द्वारा ही लड़ाई वड़ाई यहाँ पे करता था। तो ये भी देख के चौंक जाता मम्मी रे ये मोटा वैसा सांड का बच्चा ये कौन आ गया। वो डरे कि हमारे मेकटर के ऊपर ही हमला यहाँ पे कर देता है। जैसे हमारे मेकटर पे हमला होता है वैसे वो भी भागने लग जाती कि भागो यार मुझे इसके साथ लड़ाई नहीं करना, मुझे अपने लिए कोई एक टीममेट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ताकि ये मुकाबला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं क्लियर यहाँ पे कर पाऊँ। अब यहाँ पे आते हुए दूसरे एरिया में, अगर आपको याद होगा जो हमारा मेकटर पहली बार शिप से आ रहा था तो गिरगिट वाले बिस्ट का एक बंदा यहाँ पे था जो एक लड़की को छेड़ रहा था। तो वो लड़की प्लस वो लड़का दोनों मिल चुके थे और आपस में लड़ने को तैयार थे। तो हमारा मेकटर ना अचानक से वहीं पे आ जाता है।
तो ये लड़की भी देखती भाई एक सेकंड ये कौन है, अरे यार कहीं तुम घूम गए क्या, गलती से यहाँ पर आ गए क्या। तो वो लड़का भी देखता है कि एक सेकंड टकले तू यहाँ पे कौन है, पहले यार इस लड़की को मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फक यार ये साला अब आगे भी मुसीबत है, पीछे सु पपेट भी आता है प्लस उसका भी टीममेट यहाँ पे आता है। वो लोग कहते हैं हम दोनों एक यहाँ पर हैं। रही बात टकले तेरा, मुझे याद है हम जो 30 बंदे क्वालिफाई हुए थे ना, वो 30 बंदों में ये टकला सबसे नीचे आता है, तीसरा रैंक ना इसी का यहाँ पे था। अब आता जो लड़का प्लस इस लड़की का जो लड़ाई हो रहा था ना उसकी ओर, जहाँ पे दोनों का मुकाबला लगभग बराबर यहाँ पे चालू था। तभी है ना हमारा मेन कैरेक्टर देखता फक है, पहले वो जो लड़का है ना उस लड़के को ठिकाने यहाँ पे लगाते हैं हम दोनों मिलकर। तो वो लोग भी कहते हैं भाई तो क्या जीत पाएगा, तू नुबड़ू सा यहाँ पर है, तू हार जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे। और जो लड़की थी वो भी नोटिस करती है यहाँ पे टकलू यार इसके सामने ये नया नया लौंडा आया है और मैं हारूंगी बिल्कुल भी ना। तो देख सकते हैं पूरा हट्टे खट्टे स्वरूप में आ जाता है लड़ने के लिए। बाकी जो बंदे यहाँ पे थे उन्होंने भी टीम अप कर लिया था, जो अपोनेंट टीम यहाँ पे थी उनके साथ फाइट कर रहे थे, उनको हरा जा रहे थे। और जो अपनी जी यहाँ पे थी, अब बिल्ला भी उसके साथ है, तो बिल्ला ने लड़ाई में उसको सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी खुश हो जाती कि वो माय गॉड बिल्ले तुम ग्रेट हो, तुम ना होते तो आई डोंट नो ये सारा राउंड में कैसे क्लियर कर पाती। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।